जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख। आज पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस मौके पर हम रावलपिंडी में हैं, जहां फैसलाबाद और पेशावर की टीमें खेल रही हैं पाकिस्तान कप का 5वां राउंड। ये मुकाबला पिंडी स्टेडियम से बराह रास्त मुलाजा कीजिएगा। आज के दिन में 8 टीमें मध्य मुकाबिल हैं। लाहौर वाइट्स की टीम फाटा से खेलने मीरपुर गई है। कराची वाइट्स और रावलपिंडी का आमना सामना शोएब अख्तर स्टेडियम KRL में हो रहा है। और लाहौर ब्लूज की टीम मुल्तान के मध्य मुकाबिल है एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। अब तक के जो हालात हैं, पेशावर की टीम नाकाबिल शिकस्त है। उनने 4 मैचेस जीते, जिनमें से 3 में मीरपुर में कामयाबी हासिल हुई। रावलपिंडी की टीम भी ज्यादा पीछे नहीं है, उसने 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। उनकी अच्छी नेट रन रेट है। कराची और लाहौर ब्लूज भी इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ में करीब करीब हैं पेशावर और रावलपिंडी के। आज अच्छा मौसम है और ऐसे में पेशावर के खिलाड़ी अपनी 5वीं कामयाबी के लिए पर तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके कप्तान साहबजादा फरहान और साथ साथ ये ऑफ स्पिनर हैं साजिद खान, दूसरी जानिब आसिफ अली। फैसलाबाद की टीम चाहेगी कि इनसे वाबस्ता उम्मीदें जो हैं वो पूरी हों और अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है। तो ये दोनों टीमें तैयार हैं, पिच भी तैयार है। देखना है आज किस हालत में है, ये बताने के लिए वहां मौजूद हैं अली यूनुस। It's bright, it's beautiful here in Rawalpindi, but the weather report says it might rain later in the day. The temperature at the moment is 19 degrees centigrade, which is about perfect for a game of cricket. Now, coming on to the second part, the surface, it looks like a belter, nicely rolled, rock solid, but the only concern I have is the moisture that is underneath it. And when I even touch it, it looks like that it is on the wetter side. So the sun is out. The batters would hope that the sun stays out so it dries up pretty quickly. Overall, if I talk about this pitch, looks like a beautiful surface full of runs. जहां मौसम जो है ये बेहतरीन लगता है क्रिकेट के खेल के लिए। और अब तक जितनी भी टीमें टॉस जीत रही हैं इस चैंपियनशिप में, उनका फैसला एक ही रहा है, पहले बॉलिंग करना। और आज ये फैसला क्या रहता है? इस वक्त टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान में तैयार हैं। Pakistan Cup moves to round number 5 at the Rawalpindi Cricket Stadium with Peshawar taking on Faisalabad. But before we head to the usual proceedings of toss, I've got a very interesting stat for you. Out of all the 16 games that have been played in Pakistan Cup so far, every single time the captain who has won the toss has opted to bowl first. Let's see if the trend changes today or not. We have Fahim Ashraf leading Faisalabad. Peshawar is being led by Saibzada Farhan. Mr. Aleem Yusuf is our match official. Right then, we have Fahim Ashraf will be flipping the coin today. Tail. Tails is the call. Heads it is. Heads it is. यहाँ फहीम खुश दिखाई दे रहे हैं, टॉस जीत लिया, क्या कर रहे हैं? बॉलिंग करेंगे। क्या वजह है बॉलिंग की? देखिए जी, मैच जिस टाइम पे शुरू हो रहा है, थोड़ा अर्ली शुरू हो रहा है, तो कोशिश होती है सब टीमों की कि जितना थोड़ी सी हेल्प पिच से मिल सकती है वो ले ले। तो यही वजह है कि थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा है, थोड़ा सा टाइम वैसा होता है कि अर्ली शुरू हो रहा है, इसलिए बस। फहीम, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही टीम की टूर्नामेंट में जिस तरह एक्सपेक्टेड थी, क्या वजह समझते हैं इसकी? देखिए जी, 4 डे में आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, इसमें आपके पास टाइम नहीं है। हमारे कुछ लड़के नए आए हैं तो कम्बिनेशन वैसे नहीं बन पा रहा जैसे हमारा 4 डे में था, लेकिन लड़के ओवरऑल अपना कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ उनको जगह मिल रही है वहाँ वहाँ वो अच्छा परफॉर्म करें। कितने पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे? कोशिश करेंगे कि 200 या 230 के अंडर आउट करें इनको। टीम कॉम्बिनेशन? टीम कॉम्बिनेशन ठीक है, एक 2 चेंज है हमारी। आसिम अली नासिर है, उसका डेब्यू है, और अशर इकबाल वापस आया है। ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू जी। फरहान बैटिंग कर रहे हैं, टॉस जीते तो आपने क्या करना था? लाजमी बात है, हमने भी बॉलिंग ही करना था, लेकिन टॉस हमारे हाथ में नहीं है। लेट्स सी।
फरहान, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट टीम की, किस तरह लेके चल रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को? देखिए जिसके साथ भी मैच होते हैं हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, लाकि चैंपियन जिस तरह हमारे लड़के ओवरऑल खेलते आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज भी आपको उसी तरह एटीट्यूड बॉडी लैंग्वेज मिलेगा। फरहान, डिफरेंट चैलेंज होगा, पिंडी की इस विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा इजी हो, क्योंकि हम मीरपुर वहाँ से खेल के आए हैं, तो वहाँ थोड़ा सा और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन हम वहाँ पे बैटिंग करके आए, तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा। कितना रन्स करने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह 200 प्लस करेंगे, और इंशाल्लाह क्योंकि हमारी बॉलिंग अच्छी है, हम इंशाल्लाह डिफेंड भी करेंगे। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। खबर यह है कि टॉस जीता है फैसलाबाद की टीम ने और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। यहाँ फैसलाबाद ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पेशावर की टीम में तब्दीलियां हैं। आमिर अजमत आज विकेट कीपिंग करेंगे गौहर अली की जगह पर। मोहम्मद इलियास की भी टीम में वापसी हो रही है, जिससे यकीनी तौर पर इनका जो बॉलिंग अटैक है वो और ज़्यादा मौसर हो जाएगा। उसमें पहले ही साजिद खान और आजम खान, ये दो स्पिन बॉलर हैं। नियाज खान ये नई गेंद के साथ हमेशा से अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। मजबूत और मुतवाजिन टीम है पेशावर की। फैसलाबाद की टीम और एजाज अहमद। शुक्रिया तारिक भाई। मोहम्मद फैजान टॉप पे, अली शान, मोहम्मद सलीम। फैसलाबाद की ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है स्ट्रगल कर रहा है, सिर्फ एक मैच जीत चुकी है, वो कि आज आसिम अली नासिर और अरशद इकबाल की शमूलियत हुई है। लेकिन देखना यह है कि इस सरफेस से वो कितना फ़ायदा उठा पाएंगे। अर्लियर ऑन उनके जो बॉलर्स हैं वो विकेट निकाल पाएंगे या नहीं, लेकिन एक अच्छी टीम है और एक अच्छा रिजल्ट होने की उम्मीद भी है इनसे। यहाँ आसिम अली नासिर को हम पहली बार एक्शन में देखेंगे। ये विकेट कीपिंग भी करते हैं। बदकिस्मती से हुरैरा अभी तक वो फॉर्म दिखा नहीं सके, इसलिए वो जगह बरकरार नहीं रख सके अपनी टीम में। अरशद इकबाल, इनको देख के अच्छा लग रहा है। ये पहला मैच खेलेंगे इस चैंपियनशिप में। पेशावर के दोनों जो ओपनर हैं, जैन खान और कप्तान साहबजादा फरहान, वो मैदान में उतर रहे हैं। 21 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की ये शर्त है उसको पूरा करते हैं। जैन खान अभी तक रन्स में नजर आए हैं, नौजवान हैं, इनका पहला सीजन है इस टीम की बैटिंग लाइनअप में। आदिल अमीन अच्छी फॉर्म में है। साहबजादा फरहान ने हाल ही में कायदे आजम ट्रॉफी में मुल्क में सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे, 856। वो चाहेंगे कि वाइट बॉल में भी अपनी उस फॉर्म को ये पूरी तरह कन्वर्ट करें और जो पेशावर की फुतुहात का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं। जी एग्जैक्टली 59 मैचेस, 2500 के करीब रन हैं इनके लिस्ट ए में, 8 सेंचुरियां, 1450 और मजीद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बीइंग अ कैप्टन, बीइंग एन ओपनिंग प्लेयर, पेशावर को इस इवेंट में भी अच्छा आगाज मिलता रहा है अपने ओपनर्स की तरफ से। और उनके साथ जैन खान जो कि ऑलरेडी 250 बना चुके हैं इसी सीजन में। उसके साथ 5वां मैच, पहला सीजन है उनका और बेहतर जा रहे हैं। गो के आगाज उनका यही है, लगभग 40-50 या 30 रन अच्छे बनाते हैं। इसको मजीद इन्हें अपलिफ्ट करना होगा अपनी बैटिंग को। जी हाँ, ये बड़ा दिन है। इकबाल डे के मौके पर ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वकास मकसूद यह है, ये बॉलिंग का आगाज करेंगे। बाएं हाथ से स्विंग बॉलिंग करते हैं शेलैंड से। बचकर पहली गेंद फेंकी। बैट्समैन की तरह कई बार बॉलर जो हैं वो भी मोहतात होते हैं, वो ज्यादा बल्ले के करीब आते नहीं। वकास जो है निस्बतन सेटल होना चाहते हैं। उनकी वार्म अप डिलीवरी थी लेंथ के एतबार से। जी, और अर्लियर ऑन जिस तरह का मौसम है, यकीनी तौर पर यहाँ पर वकास को मदद मिल सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस पेस नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी इनकी बेहतर रहती है। और अर्लियर ऑन उन्होंने एक स्लिप भी ले रखी है। ये वाइड हो जाएगी। इन स्विंग करने की कोशिश की, लेकिन शुरू जो है वो स्टंप्स की लाइन पे उन्होंने किया, तकरीबन लेग स्टंप की लाइन पर। इससे अंपायर इमरान जावेद को कतई तौर पर दिक्कत नहीं हुई। इमरान जावेद और उनके साथ तारिक रशीद ये फील्ड अंपायर हैं। यही
खतरनाक गेंद हो सकती है अगर ये ऑफ स्टंप की लाइन से शुरू करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर से शुरू कर सकते हैं जब इतनी ज्यादा स्विंग हो रही हो। इमरान जावेद जो हैं इस वक्त बॉलिंग एंड पर अंपायर हैं, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल बैंक और कराची के। उनके साथ दूसरे अंपायर का ताल्लुक लाहौर से है, तारिक रशीद। पीएनटी जिमखाना की जो अंपायरिंग की रिवायत है, अलीम डार या एहसन रजा, उसको बरकरार रखे हुए तारिक। और दूसरी तरफ अगर हम वकास मकसूद की बॉलिंग देखें, गो के जैसे पहले कहा कि इतने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन उन्हें यूटिलाइज करना होगा इस कंडीशन को, क्योंकि जो पिच है, ऑन पिच रिपोर्ट जो हमने देखा कि अली कह रहे थे कि थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर है अर्लियर ऑन, पहले 8 से 10 ओवर्स में उस मॉइस्चर को यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि पेशावर ने हमेशा आगाज़ बेहतर लिया है, कॉन्फिडेंट है, विनिंग कम्बिनेशन है उनका। खासा आगे निकल गए थे जैन, जो बेचैन हैं स्ट्राइक लेने के लिए, क्योंकि साहबजादा फरहान का कतई तौर पर इरादा नहीं था। बैट्समैनों के दरमियान बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल नए नए आए हैं जैन इस मंजरनामे पर। मुमकिन है कि क्लब क्रिकेट जहाँ खेलते रहे हूँ वहाँ ऐसे रन्स मुमकिन हो जाते हों, अलबत्ता बड़ी क्रिकेट में अच्छे फील्डर्स के सामने, प्रोफेशनल्स के सामने ये आसान नहीं होता रन लेना। जी एग्जैक्टली, इस स्टैंडर्ड की क्रिकेट में आपको बहुत वॉचफुल होना पड़ता है अर्लियर ऑन, क्योंकि इस वक्त फील्डर्स फ्रेश हैं, सर्कल के अंदर एक्टिव हैं। हवा में खेला, स्लाइस कर बैठे आखिर में साहबजादा फरहान। अच्छी फील्डिंग साइड है, ज्यादातर नौजवान खिलाड़ी हैं। फैसलाबाद की इस टीम में ये अतीकुर रहमान थे, जिन्होंने इस साल अपना अच्छा तारुफ पेश किया है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद सलीम, ये भी अच्छे क्रिकेटर हैं, बेहतर फॉर्म में फैसलाबाद के दीगर बल्लेबाजों की निस्बत मोहम्मद सलीम। इस रफ्तार में रद्दोबदल किया और अच्छा पिक किया इससे साहबजादा फरहान ने। आखिर में गेंद उनकी बल्ले की टो पर लगी। बेहतरीन ओवर जिसमें सिर्फ एक ही रन वकास ने दिया। वेल, इस वक्त कंडीशंस जो है वो तकरीबन 18-19 दर्जा हरारत है, और पिच को देखते हुए लगता यही है कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर अंडरनीथ है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सरफेस बैटिंग के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा घास या ग्रीनिश कलर नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर अपने आप को अप्लाई करते हैं बीइंग अ बैटर, तो एक अच्छा आगाज़ लेकर कैपिटलाइज कर सकते हैं। सिर्फ पहले कुछ ओवर्स होंगे जहाँ पर आपको वॉचफुल खेल कर वक्त को गुजारना है। अरशद इकबाल 32 विकेट्स हैं उनके पास 23 गेम्स में, एक मरतबा 5 और 4 विकेटें, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इनके पास। जहां इंतहाई बासलाहियत, लंबे कद के, मजबूत जिसामत के फास्ट बॉलर हैं, और नई गेंद जो है वो इनके हाथ में होनी चाहिए थी। वो कि ये सीम बॉलर हैं, ये अच्छी लगी गेंद सीम पर, लेकिन ज़रूरी है कि ऐसे खिलाड़ी जिनका पोटेंशियल है आगे बड़ी क्रिकेट खेलने का, ये कोचेस की जिम्मेदारी है कि उनसे नई गेंद कराएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर फास्ट बॉलर हैं वो पुरानी सेमी न्यू बॉल से गेंद करना पसंद करते हैं, और फिर जब वो पहुंचते हैं बैन अवी सतह पर तो वहाँ मुश्किलात होती हैं। इस बार गेंद ने अपना रास्ता पढ़ के बदल लिया। हम सब जानते हैं कि अरशद इकबाल जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे पहली तब्दीली पर। वहाब रियाज से एक और इस तरह के बॉलर, लेकिन ज़रूरी है कि इस उम्र में नई गेंद भी करना जो है वो आए। ये नो बॉल, ये शायद वाइड भी हो जाती।
जी एग्जैक्टली काफी ज्यादा बाहर था, नो बॉल फ्री हिट और जैन के लिए, जो कि पहला बॉल था, लेंथ अच्छा था उसका, इस दफा भी लेंथ के हिसाब से बेहतर, लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत बाहर करवा गए, उसके साथ साथ पॉपिंग क्रीज से भी बाहर निकले। खासा करीब करीब थे नो बॉल के, और एक दौर था जो नो बॉल का कानून था, ये अगली जो है क्रीज है, ये अगली जो लाइन है इसकी नो बॉल नहीं हुआ करती थी, पिछली लाइन की जो है वो नो बॉल हुआ करती थी। उससे ऊंचा शॉट खेल गए और यहाँ पर गेंद को पकड़ा जरूर है, लेकिन ये विकेट शुमार नहीं होगी, फ्री हिट थी, इससे 1 रन शुमार होगा। जी हाँ, लेकिन शॉट बेहतर नहीं था, जो कि अक्कासी करता है कि जैन का जो इस वक्त निक है या क्लिक है वो बेहतर नहीं है। गो के ऑलरेडी वो 250 बना चुके इस सीजन में, जो कि इनके आगाज है, ये पहला सीजन है पेशावर से खेलते हुए, काफी देर तक हवा में रही, लेकिन इम्पैक्ट नहीं था इसका, क्योंकि फ्री हिट थी ये। अभी हालिया इंटर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने टॉप किया जैन अब्बास से पेशावर रीजन में 534 रन बनाकर। दूसरी वाइड गेंद इस इनिंग्स की, 2 सेंचुरियां बनाई हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में जैन ने, 76 की अच्छी औसत, 3 सेंचुरियां भी, ऐसे सही रास्ते से आए हैं ये इस टीम में। ये वाइड बॉल था, एक्यूरेसी लानी होगी, और जिस वक्त आप इस तरह से छोटे स्टेप से आते हैं तो यकीनी तौर पर वो पायदार भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं एट एनी लेवल। और ये बहुत ही खूबसूरत दिलकश स्ट्रोक खेला, सीधा फेंस पार कर गई बॉल 4 रन्स के लिए। तो ये बेहतर कॉन्फिडेंट, क्योंकि काफी देर हो गई थी इस वक्त साहिबजादा फरहान को बॉल को कनेक्ट करते हुए, लेकिन इस दफा अच्छा कनेक्ट किया। जी हाँ, अच्छा प्लेस किया उन्होंने, बिल्कुल बॉलर के हाथ के बराबर से, लगा नहीं था कि ये 4 रन्स मिल जाएंगे। मिड ऑफ के फील्डर भी बहुत वाइड नहीं थे, अपने ज्यादातर रन्स जो हैं बाउंड्रीज से बनाना पसंद करते हैं। साहिबजादा फरहान 7 गेंदों के इंतजार के बाद ऑफ द मार्क हुए। अच्छी डिलीवरी, गेंद को दोनों समतों में मूव कराने की अहलियत है अरशद इकबाल में। एक जमाना था कि नो बॉल है, ये पिछली लाइन से दी जाती थी, पिछली लाइन से आपके दोनों पांव जो हैं वो आगे निकलना, अगर आगे निकल जाते थे तो उस वक्त नो बॉल होती थी। लेकिन स्ट्राइड बड़े लंबे हो गए थे, जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर थे अरशद इकबाल की तरह, वो भी बहुत लंबे लंबे कद के थे, और वो भी इस तरह अगली लाइन से ज्यादा आगे निकल जाया करते थे। तो फिर वो कानून में तब्दीली की गई नो बॉल की, और पिछली लाइन की बजाय अगली जो लाइन है उससे मंसूब होगी नो बॉल। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बॉल, लाइन लेंथ बेहतर है, और अरशद इस वक्त का जो हाई आर्म है उसका पूरा यूटिलाइज करते हुए पढ़कर बॉल जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। लगता है ये कहीं ना कहीं सेटअप कर रहे हैं इस वक्त फरहान को। जहां अच्छा बाउंस मिल रहा है, विकेट कीपर जो है अपने सीने के सामने गेंद को कलेक्ट कर रहे हैं, ऑफ द विकेट मूवमेंट मौजूद है, इससे मोहतात होकर खेलना होगा। यहाँ पर थ्रू द लाइन खेलने की इतनी गुंजाइश है नहीं, 2 नई गेंदें हैं, साहिबजादा फरहान को थोड़ा सा अपनी जो बैक लिफ्ट है इस कम करने की जरूरत है इस वक्त। एक और अच्छी गेंद, इसमें रन जरूर मिले, लेकिन साथ साथ परेशानी भी रही साहिबजादा को। 2 ओवर्स के बाद स्कोर है 8। पेशावर की टीम अनबीटन है, अब तक चारों के चारों मैचेस जीत चुकी, और बेहतर डिस्प्ले था
लाहौर ब्लूज और पेशावर की टीमों के दरमियान KRL पे मैच खेला गया, ये उसके ग्लिम्सेस। कल मौसम ओवरऑल रावलपिंडी का जो है वो बहुत बेहतरीन है क्रिकेट के लिए, बेहतरीन जिसको कहना चाहिए, क्योंकि 19-20 टेम्परेचर है और दिन को बेहतर होता है। एक बार फिर यहाँ पर चैलेंज है इन दोनों ओपनर्स के लिए, लेकिन अगर ये कुछ देर ठहर जाते हैं, इस नई गेंद को सी ऑफ कर लेते हैं तो बाद में रन्स मिलेंगे। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पहली इनिंग्स में ज़्यादातर कामयाब रहे हैं, जैसा कि यहाँ एक मिसाल कायम की थी तैयब ताहिर ने लाहौर वाइट्स के लिए। ये अच्छा खेला, लेट खेला जैन ने। वेल ओपनर्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो वो पे था ना, ये लाहौर ब्लूज वर्सेस पेशावर, जो कि 173 का ताकुब किया पेशावर की टीम ने, 54 बनाए कामरान ने, आदिल ने 50। ओवरऑल अगर हम देखें पेशावर की जो टीम है, लगभग 3 मैचेस शायद ऐसे रहे जिसमें इन्होंने चेज किया, जो कि अच्छी बैटिंग लाइन की अक्कासी है। ये एक मैच में इन्होंने पहले बैटिंग की थी रावलपिंडी के सामने, और वो मैच जो है वो 1 रन से मीरपुर में जीता था। बाद में बैटिंग करके भी इन्होंने कामयाबी हासिल की है। पहले खेले हैं उसमें भी एक हारा हुआ मैच जीत लिया था। अच्छी टीम स्पिरिट है, हालांकि ज़्यादातर खिलाड़ी नहीं है पेशावर के, वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ भारत में मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, और ये विकेट इस बार लूज खेल गए और अच्छा कैच लिया आसिफ अली ने मिड ऑफ पोजीशन पर। तो वकास ने बड़ी जल्दी कामयाबी दिलाई फैसलाबाद की टीम को, जिसकी जरूरत थी टॉस जीतने के बाद। जी एग्जैक्टली, और ये बहुत बड़ी विकेट है क्योंकि जैन अच्छी फॉर्म में थे, और अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें पेशावर की, तो वो रन्स बनाते चले आ रहे थे, और ये विकेट उनकी यकीनी तौर पर एक ब्लो होगा एट द टॉप पेशावर की टीम के लिए। जैन जो है थोड़ा सा लेजी रहे यहाँ पर इस स्ट्रोक को खेलते हुए, क्योंकि बॉल रुका जरूर, और उससे बेहतर आसिफ का कैच, एक्सीलेंट डिप कर रहा था बॉल उनके सामने, और यूं पेशावर को पहला झटका। यहाँ जल्दी खेल गए थे जैन अब्बास को। पिंडी की पिच ज्यादा रास आई नहीं, जैन खान को 8 पर 1। आमिर अजमत एक और उभरते हुए बासलाहियत बैट्समैन मुल्तान सुल्तान्स के लिए ये HBL PSL में नजर आते हैं। आज विकेट कीपिंग की इजाफी जिम्मेदारियां भी हैं। ये जो है बुनियादी तौर पर ये ओपनर हैं आमिर अजमत, लेकिन हमने देखा है कि ये फिनिशर के किरदार में भी खेले हैं। टीम को जहां जरूरत हो ये जो है ये पेश रहते हैं आमिर अजमत। जी हाँ, थोड़ा अर्ली आए तीसरे ओवर में, जब जैन जो है अपना स्ट्रोक थोड़ा सा अर्ली खेलते हुए इस अंदाज में आउट हुए। अच्छा कैच आसिफ का, और उसके साथ साथ जो शराकत है उसको थोड़ा अर्लियर ऑन। ये अच्छा कैच लिया, यहाँ पर पेशबीनी का मुजाहरा किया, क्योंकि पीछे से चलते हुए आए थे आसिफ। इससे पहले
लेट खेल रहे थे, लेकिन जैन ने इस आखिरी गेंद पर बल्ला पहले चला दिया। 8 पर 1। पेशावर की टीम के पास बैटिंग लाइन बेहतर है, लेकिन इस वक्त तक 3 ओवर में कोई भी बैटर डबल फिगर में नहीं जा पाया। दोनों बैटर्स साहिबजादा फरहान और जैन खान जो है थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए। कामरान गुलाम है, इसके अलावा आदिल अमीन है, वो अच्छी फॉर्म में। नबी गुल एक और बासलाहियत बैट्समैन। अच्छी टीम है ये पेशावर की। पिछले कई बरस से हम देख रहे हैं इन्होंने पाकिस्तान कप में वाइट बॉल क्रिकेट हो, रेड बॉल क्रिकेट हो, ये टीम जो है टैलेंटेड खिलाड़ी सामने ला रही है। अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। अरशद खान हेड कोच हैं इस साल। खिलाड़ियों की अच्छी डेवलपमेंट हो रही है इनकी मौजूदगी में। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, अपने ज़माने के बेहतरीन ऑफ स्पिनर हुआ करते थे अरशद खान। भारत में वो बेंगलोर का मशहूर टेस्ट मैच भी खेले थे जब पाकिस्तान ने आखिरी बार भारत में तवील दौरानी में का मैच जीता था भारत के खिलाफ। ये बाहर थे, आसानी स्टंप्स के सेट को मिस कर जाती। जी अपील इसलिए की कि शायद कुछ फेवर मिल सके अंपायर से, लेकिन अंपायर ऑलरेडी कह रहे हैं कि लेग साइड पे ड्रिफ्ट कर रही थी। अच्छी अंपायरिंग। और इस वक्त जो यूटिलाइजेशन है इस नए बॉल का, क्योंकि विकेट ज़रूर मिला लेकिन बहुत ज़्यादा लेग साइड पे ड्रिफ्ट कर रहे हैं बॉलर्स। वकास को भी हमने देखा, उसके बाद अभी भी अरशद की जो बॉल है वो भी इक्का दुक्का जो बॉल है वो लेग साइड पे ड्रिफ्ट कर रही हैं। दो स्लिप्स तैयार हैं। साहबजादा फरहान जो हैं 50 ओवर की क्रिकेट की चैंपियन बैट्समैन। इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इस साल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी टॉप किया, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन ये 50 ओवर की जो क्रिकेट है ये इनकी पहली पहचान रही है T20 की निस्बत भी। हालांकि T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं जिम्बाब्वे में। इसमें कोई शक नहीं, सीजन बेहतर है। एक डबल सेंचुरी भी इस सीजन में स्कोर की, उसके अलावा भी कपल ऑफ सेंचुरीज हैं और यकीनी तौर पर पेशावर के लिए एक प्लस बैटर है। काफी मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं अरशद इकबाल। इतना आसान नहीं है इनका सामना करना। खुरम शहजाद नहीं थे, उनकी जगह पर इनको तरजीह दी गई। मोहम्मद अली जो हैं वो भी दस्तयाब नहीं थे, वो अनफिट हो गए थे गुज़श्ता मैच में। सिर्फ 3 ओवर्स करने के बाद खेल से 10 बार दार हो गए। और खुरम अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, विकेट्स ले रहे थे, लेकिन फिलहाल अरशद को देखते हुए लगता यही है कि इनकी भी बॉलिंग जो है वो अच्छी है। और अर्लियर ऑन जो उनके बैकअप लाइन डिलीवरीज हैं, जो फरहान को ऑलरेडी 1-2 बॉलिंग इन्होंने करवाई, सरप्राइज किया था। आप लेग साइड में नहीं खेल सकते, आप क्रॉस द लाइन खेलने से ग्रेस करना होगा, क्योंकि अभी ये पिच ऐसी नहीं है जहां पर आप जो है आम ताम हालात के मुताबिक अपनी शॉट्स खेल सकें। रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है कंडीशंस को, बॉलर्स को। लेकिन अच्छा लगता है अरशद इकबाल जो हैं जब ये नई गेंद के साथ परेशानियां पैदा कर रहे हैं यहाँ टॉप ऑर्डर के लिए। जी और इसीलिए अब तक देखें इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं आई। अरशद गो के अपने दूसरे ओवर में 10 रन है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने अच्छा कंटेन करके रखा हुआ दोनों बॉलर्स ने। लेकिन इस दफ़ा ऑफ स्टंप से बहुत बाहर। इस डॉट डिलीवरी के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ। 4 ओवर गए, 11 पे 1।
ये लोएस्ट इकॉनमी रेट्स हैं जो कि पहले पावर प्ले में अब तक के बॉलर्स हैं। वकास मकसूद टॉप पे हैं, 2 विकेट और सिर्फ 2 का इकॉनमी है। अगर हम बॉटम पे देखें सलमान इरशाद 4 पे, तो इकॉनमी बहुत बेहतरीन है। काशिफ अली, सुहेल खान पेसर्स, मोहम्मद अली भी पेसर हैं। अठारहवां मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान कप 2023 का। ये 5वां राउंड है इस चैंपियनशिप का। 8 टीमें इसमें शरीक हैं और जो पहली 4 टीमें होंगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। फिर फाइनल खेला जाएगा यहाँ पर 19 नवंबर के दिन रावलपिंडी स्टेडियम में ही। ये ऑफ द बैट चली गई, आउटफील्ड खासी तेज है और अरशद इकबाल जो हैं इस गेंद को रोक नहीं सके। जहाँ ये लेग बाई के 4 रन्स शुमार होंगे क्योंकि सुबह का वक्त है और आउटफील्ड नर्म है। ऐसे में पाँव का फिसलना ये आम सी बात है। एग्जैक्टली अपना बैलेंस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि भागते हुए आ रहे थे। जब बॉल को उन्होंने पिक किया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नमी ज़रूर है क्योंकि अर्लियर ऑन इस मौसम में फ्रॉस्ट ज़रूर आता है घास पे, जिसकी वजह से नमी होती है। बिल्कुल एंड पे जाकर जैसा कि उन्होंने खुद को रोकना चाहा, स्लिप हुए और उसके साथ साथ 4 रन्स भी मिल गए। ये गेंद आहिस्ता आहिस्ता गई थी क्योंकि पैड से लगी थी और यहाँ पर पाँव फिसल गया। ये बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि बड़े लंबे कद के हैं। ज्यादा नेचुरल लगते नहीं है डाइव करते हुए। हालांकि ये सबसे आसान पोजीशन होती है क्रिकेट ग्राउंड पर। ये जो डीप फाइन लेग की पोजीशन है, किसी खिलाड़ी को अगर आपने छुपाना हो फील्डिंग में तो कप्तान की नज़र जो है पहले इसी पोजीशन पर जाती। जी और अर्लियर ऑन जब इस तरह पावर प्ले का खेल हो और कोई भी बॉल ड्रिफ्ट करता है लेग साइड पे, हल्का सा भी एज या फेंट या किसी भी तरह से ऑफ द पैड ऑफ द बैट, बड़ी तेजी से बॉल ट्रेवल करता है। लेट खेल रहे हैं, ज्यादा कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, ज्यादा बड़ी बैकलिफ्ट जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे आमिर अजमत। अच्छे स्ट्राइकर हैं, ताकतवर स्ट्राइकर। क्रिकेट बॉल के बड़े शॉट्स आसानी के साथ खेल सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर अपना बचाव करना बड़ा जरूरी है। अच्छा है कि लाउड शाउट के साथ नो या रोका यहाँ पर अपोनेंट को, क्योंकि इस वक्त लगता यही है कि पैगाम पेशावर की टीम के लिए यही है कि रुक कर खेलें, रुक कर खेलें, क्योंकि विकेट जो है वो ऑलरेडी एक गिर चुकी है और गो के रन रेट इतना बेहतर नहीं है, लेकिन इस वक्त इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा रन रेट का। वॉचफुली विकेट्स इन हैंड्स मिडल ऑफ द इनिंग में, क्योंकि पेशावर की जो टीम है ऑलरेडी टॉप के 3 या 4 बैटर्स जो हैं वो रन्स करते आ रहे हैं। और ये गेंद भी निकल चली। इस बार कोई मौका नहीं अरशद इकबाल के लिए, क्योंकि ये बल्ले से लगकर गई थी, तेज गई और पहला चौका पा लिया आमिर ने। अच्छा इख्तिताम इस ओवर का नहीं कर पाए वकास। 20 पर 1। वेल ऑन साइड पे काफी फाइन खेला इसको कि बॉल जो है वो मिडल पे पिच हुआ और ड्रिफ्ट कर रहा था लेग साइड पे। अच्छा अप टू द मेरिट खेले, 4 रन हासिल किए। रावलपिंडी वर्सेस फैसलाबाद, ये तस्वीर है मोमेंट्स की जैसा कि दोनों टीमें यहाँ पर खेली। विनिंग मोमेंट्स। बिलावल भट्टी ने यहाँ पर भी कामयाबी दिलाई थी लाहौर वाइट्स के खिलाफ, बड़ी शानदार इनिंग्स खेलकर। इससे रावलपिंडी की टीम जो है सेमीफाइनल की
दौड़ में है। फैसलाबाद को बआसानी उन्होंने 7 विकेटों से हराया। सलीम एक बार फिर टॉप स्कोरर है। कराची के खिलाफ भी मोहम्मद सलीम ने 90 रन की इनिंग्स खेली थी। उनके लिए ये उम्दा सीजन है मोहम्मद सलीम के लिए। मुबस्सिर ने 99 रन स्कोर किए लोअर ऑर्डर्स जाकर, क्योंकि शुरू में इनकी विकेटें जो हैं ये तीनों जल्दी गिर गई थी रावलपिंडी की। फील्डर्स इस वक्त भी एक्टिव हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो पावर प्ले का गेम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बचाने हैं, विकेट्स हासिल करनी है। यहाँ ये आसिम अली नासिर हैं, आम हालात में ये विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन आज बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं। ये मोहम्मद सलीम जिनके लिए ये फैसलाबाद के लिए ये दरियाफ्त है इस सीज़न की, मोहम्मद सलीम। फिर अतीकुर रहमान एक और बड़े बासलाहियत बैट्समैन, अपने डेब्यू पर निस्फ सेंचुरी बनाई। फहीम अशरफ, इनको हम सब जानते हैं। राणा जी, और अच्छा लीड करे अपनी टीम को। क्योंकि एक गेम अब तक जीती है फैसलाबाद की टीम ओवरऑल। जहां कायदे आज़म ट्रॉफी का फाइनल खेला इनकी टीम ने, वहां इन्होंने फाइनल में सेंचुरी बनाई थी। जाहिर है कि ये बड़ा कारनामा था फैसलाबाद का इन हालात में, और एक बड़ी नातजुर्बेकार बैटिंग लाइनअप के साथ कायदे आज़म ट्रॉफी का फाइनल खेल जाना। वाइड गेंद पर फ्लैश करने के लिए गए साहबजादा। अच्छा, जो बैकअप लेंथ बॉल है थोड़ी सी ट्रबल मेकिंग है यहाँ पर फरहान के लिए, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा जो बॉल लेग स्टंप पे पिच हुआ या थोड़ा सा आगे रहा उसमें उन्होंने एक स्ट्रेट पे चौका भी लगाया, लेकिन जो बॉलें थोड़ा सा लेंथ पे पड़ रही हैं वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी हो रही है साहिबजादा फरहान को। इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और इसे बढ़ाया। यहाँ पर रन्स साहबजादा के लिए पैड्स की तरफ आए, जहाँ से दूर रहने की जरूरत होती है बॉलर्स को जब साहबजादा खेल रहे हूँ। ये बॉल भी थोड़ा आगे पड़ा और उसको भरपूर अंदाज में अच्छा टाइम किया कि लेग साइड पे हल्का सा ड्रिफ्ट कर रहा था, बैलेंस बेहतर था, पूरा मोमेंटम शिफ्ट किया बल्ले पे और बिल्कुल ज़मीन पे होती हुई बॉल मिड विकेट बाउंड्री पार कर गई 4 रन्स के लिए। यकीनी तौर पर कॉन्फिडेंस मिलेगा इस स्ट्रोक से साहिबजादा फरहान को। यहाँ एक कदम आगे बढ़ाया, वो लेंथ क्रिएट की साहबजादा फरहान ने। अच्छा, 1 रन यहाँ पर पिंच किया। ये बेहतर ओवर पेशावर के लिए 25 पर 1। Yeah, even after 6 overs, the swing is still there for the fast bowlers. That is why you see 24 balls, 11 for Saibzada Farhan, because we know that he's a natural stroke maker. He's brilliant with that new ball. He was one of the leading run getter in Qaeda Azam Trophy. He always gets the runs. That is the speciality of Saibzada Farhan. At this level, he is a masterclass, always getting runs. No matter which format you are playing, he always gets runs for his region. Representing Peshawar now, Saibzada Farhan.
It's been brilliant over the years. The way he times it. Another brilliant batter alongside me on my right. A very good morning to the former captain, Salman Butt. Thank you, Ali. Good morning. Sahibzada Farhan you're talking about, and definitely he's scored runs over the years in all formats. And he has been a great asset for this region, the Khyber Pakhtunkhwa region, and he has led them as well successfully. This is what Waqas will do, Salman. You know him a lot. You've played a lot of cricket. In fact, he has played a lot of cricket under you. That he'll mix things up. He's such an experienced campaigner as far as white ball is concerned. He's got that brains in him to bowl in white ball cricket special. Yes, Ali has got a lot of variations up his sleeve, and he's a cunning fast bowler, and he relies on the good changes of pace. He can swing the ball back in, can surprise. He's just been playing since the last 2 games. Firstly, I think he wasn't available, but he has got loads of experience. He has been very successful at the first class level and also played PSL, done all that successfully. And he's played a T20 international for Pakistan as well. So experience has been there, and it's on display. He's been bowling really well. It's his 4th over. He's just given 5 runs away and just taking that 1 wicket, which has fallen with the change of pace. He disguised it so well that the batter, he could not know what was coming up. And there we see another slow one, and Sahibzada Farhan this time punching it. The batters have not got the timing so far. We've seen that this pitch today that we are playing on, it has a bit more of a moisture, so the slowness is there. It's not like the previous ones where the ball was flying off the deck. Here it's coming a bit slow, and that's why the batters haven't been able to time the ball. Again, it was there to be hit, but again, just as you just mentioned, the moisture not letting the batters time it as per they would want it. And this happens at this time of the year, Salman, here at Rawalpindi, that it takes longer than the normal time for the pitch to dry up. So it stays there, the moisture, and that is why we have seen batters coming at 6, 7 and 8, scoring so many runs. Change of angles for Waqas. You expect that from him. He'll keep mixing it up. He'll keep you guessing as a batter. 7 overs gone. 26 for 1. It's an important game as far as Faisalabad is concerned, because look at them. They're right at the bottom of the table. 4 games. They've just won 1 game and lost 3. Just 2 points. Peshawar, they're the table toppers. They're sitting pretty at the top of the table. 4 matches, 4 wins. It's going to get very tight if Faisalabad doesn't win this one. Yes, from here onwards, there's only one way for them. That is win everything. And then hope what others do, the results of others also favor them. I think they have the team. The boys are there. Experience is also there. If you look at their bowling, it is quite experienced, especially for this format of white ball. It's just that as a team, they haven't been able to put up a show together. I thought you were talking about Pakistan side, where Pakistan has to rely on all other results to get to the semi-final. Similar sort of situation for Faisalabad here. They're at the bottom of the table, relying on other results. So many similarities. Beautifully timed. Couple of runs for Sahibzada Farhan. I think the info has to go out regarding Faisalabad, because the thing about Pakistan, everybody knows. So it's just been that sort of tournament for Pakistan, that things have not gone according to the plan for a lot of the players. They are very good players, but the results have not been reflecting what kind of the team Pakistan is. Well, things can turn around. We saw Fakhar Zaman play a blinder, took Pakistan across the line in that DRS game, DLS game. And this one has been driven straight. Again, not time, not batting
hasn't been easy today. There is no pace in the pitch. It's slow, and as the match goes towards the later overs, we might see it get better, but the sun isn't shining on its full strength. It is a bit cloudy, and that's why you can expect the moisture to stay there for a bit longer. It's still early days for the innings over-timer. They are on time at the moment, where we were just in the 8th over of the match, of this inning. It might change as the match progresses. Arshad Iqbal to Amir Azmat. Oh, there was an edge. I feel there was an edge, but the ball did hit his arm after that edge. This is what we saw from the first instant. We'll have a look at it again. That's what probably Fahim Ashraf is suggesting too. I think it hit his thumb maybe, because the thumb has been torn, and now he's looking for the replacement of his glove. And the glove, the one which has this thumb protection, so that means the bottom hand. It was a bit of movement of the pitch, an awkward bounce. No dramas, he has changed the glove and he'll be back. The important thing is that he did not get hurt, because this can be very painful if you get hit on the thumb. So Faisalabad, I think they're not entirely in control. I think Peshawar have done well. They're 29 for 1, and if they can keep their wickets intact, then definitely time will come where runs will flow towards the end. But the important thing is that they maintain wickets. They have wickets in the bag. That is something which other teams have been missing, especially here at the Rawalpindi Stadium. Yeah, you got to learn from Shan Masood, the way he batted here at Rawalpindi in the previous game, alongside Asif Shafiq. Because they know the art of batting, they know how to score runs. And Ali, also with Shan's experience, one different thing that he did that day, he was the only captain who has taken a heavy roller before the second innings. And he took those, whatever was there in the pitch, he took it away by compressing it. We haven't seen a team so far go for a heavy roller. Whereas in these conditions, this time of the year, it is something which is very useful. Compresses the pitch, takes the, it settles down the top portion of the pitch, and it becomes relatively easier for the batters. And we saw the kind of strokes that Shan and others played. No other team has played like this against the new ball. Yeah, we'll talk more about it, about the rollers, how the teams decide which roller to get, what is the ideal time to get the roller, the small roller, that's the heavy roller on the right side. So after this delivery, when the next over starts, I'm going to ask Salman Butt about just define us just a little that which roller is to be used when, why do teams prefer using heavy roller over the smaller roller. At the moment, there are 2 slips in place for Arshad Iqbal. Runs have been hard to come, but this is not a bad start that we have seen. We have seen teams struggle in the first 9 overs. We've seen teams lose a lot of wickets inside 9 overs. Beautiful bowling. That's the channel. Keep hitting that channel. 8 overs gone. 31 for 1. Now coming back to the same point about rollers, the pick of the rollers for the teams. I know this is such a huge learning for anyone who's listening to us. I'm going to ask Salman Butt just to have a little brief, just to tell us about it, that which roller teams, which time do they prefer having heavy roller, and why do they prefer having smaller roller? Salman? Yes, the different weights are there, so they can have different effects on the pitch. The heavier, what it will do is it will compress the pitch.
compressing the pitch will settle down anything which is unsettled on the surface. If there's moisture, it will bring it out. If there are cracks opening up, it will settle it down. If there are little pieces of the wicket here and there, everything settles down. And in case of these days, this time of the year when usually moisture is around, it is good because it compresses it fully. Anything underneath in terms of moisture comes up, and obviously it settles down, and it's better to bat on then. Gets slightly easier. So the thing was that we never saw anybody use this. This is a bit of luxury if the captains know about it. But we hardly see anyone use it. Whereas in Australia, in England, obviously where the weather is like this almost throughout the year, they hardly use a light roller. It's always the heavy roller. So probably Shan, because he plays a lot of county cricket and international cricket, had that idea. But this is something that needs to be taught through coaches to the captains. And they should know which one to take when. Yeah, beautifully explained that why teams opt for heavy roller and why did Karachi side did, because they have Shan Masood, they have Sarfaraz Ahmed, they have Asad Shafiq, they have plenty of players in their side who got the experience of international cricket and played in various parts of the world, so they would know. Change in pace again. He's giving nothing to the batters, Vikas. Yes, he is taking advantage of the pitch, the softness that is available. He's not letting the batters settle for one kind of pace. He's changing it constantly, just keeping them guessing. And this is intelligent bowling. And talking about the heavy roller, the compression when it comes, it makes the pitch more harder. So it can take the seam movement away, but leave you with good pace to get good timing. So you see, it works well, but you have to realize which pitch, what to use on. It's not one for every occasion. Beautifully struck through the covers. Saibzada Farhan, when he drives the ball, he looks brilliant. Beautiful. Full face of the bat, high elbows, high arm, front. There you see, took a step, and this high elbow drive. Head still, leaning in the stroke. Good weight transfer. Everything so good about this stroke. Yeah, you can tell it's just looking to dry up because sun has been out. That's a good sign for the batters. Good comeback. That's where he needs to be, right within the stumps. You just cannot give away any room to Saibzada Farhan. Anything in his zone. We know what potential he has. He likes hitting them. He likes scoring quick. That is why I was surprised at this strike rate. He's taken 35 deliveries for 19. But we can give it to him because of these conditions, the pitch conditions. It's still holding up just a little. But the last drive that he played suggests that it's drying up a little. Run scoring will be easier. That's off the thigh pad. End of 9 overs. 35 for 1. Tariq Rashid says the first power play is over. 9 overs are done and dusted. 35 runs have been scored by the Peshawar side as we see the change in bowling. The captain himself, Fahim Ashraf, he bowled with a new ball. That's what you have seen in this season, but this is the time that he's bowling first change. 101 wickets. A couple of times he's taken the 5 for best of 5 for 22. Just one slip for him. That of Asif Ali. Wide signaled. It seemed in to Amir Azmat, but the line not quite right by Fahim Ashraf. Talking about drama, you said no dramas at the moment, Salman, here at Rawalpindi. I'm going to come back to the drama that is happening in the World Cup. Lots of things happening. Lots and lots of exciting things happening. We saw the first timed out player, Angelo Matthews. We saw Pakistan nearly chase down 400.
we saw the defending champions knocked out. And then last and the least, we saw Maxwell playing the inning of a lifetime. Salman, what do you have to say? That was just out of the world inning. Yes, Ali, probably you won't find enough vocabulary to describe what magnitude of a cricket game that was and what kind of a knock he played. I think it was easily the greatest ever ODI knock, played at number 6, 201 runs after 293, and half of the knock played entirely on hand-eye coordination skill because the feet were not involved. And I read a headline of one of the channels, beautifully they explained, they said he was carrying the weight of his country on one leg. And he was absolutely wonderful. The amount of power he possesses in his wrist and forearms, the way he was just flicking everything for huge sixes. And mind you, there was no six that fell just close to the boundary. Everything nearly went in the crowd. But it shows you that if your head is still and hand-eye coordination is good, you can be very lethal. But again, it also raises a lot of questions on the skill of the bowlers, what they were thinking. Because a guy cannot stretch, why don't you bowl him slow outside the off stump? Make him stretch. And we saw nothing of that kind from the entire Afghanistan bowling unit. And that is something which is of concern because you have to think on the go. Yeah, the other thing is the courage to stay there till the end that we saw from Maxwell. Because it was never easy. We saw that, we've seen that in fact, that batters do go out when they're unfit or injured like that. But he stayed on for the country, for himself, for the team. That was just amazing piece of batsmanship. It's not that we see every time. It's probably once in a lifetime sort of inning that we saw from Glenn Maxwell. And it's difficult, Salman. If you have to choose, I was really confused if I have to choose one good inning between what Ben Stokes did at Headingley in Ashes where he single-handedly won the test match, and to choose between this inning and that inning. It's very difficult. But at the end, I will say Glenn Maxwell's inning was just out of the world and just... Again, short and wide, and batter could not time. Ali, coming back to the debate, actually not a debate, just a discussion, and I think the major difference is that was a test match, and this is probably the best ODI inning. But it has to be that among the very top knocks played in the cricket history, whatever the format is, it is just unbelievable to bat like this, to bear all this pain, to have this will and determination to get through that barrier of pain. And Mohammad Salim, I think he's struck on his thumb, and the thumb is bleeding, so definitely go and see the doctors. So Salim is their top scorer. He's in good form. He's been scoring runs, winning them the previous game. Scored 90 not out, and oh, ouch. This one just bouncing a bit too much onto him. And at times you just cannot afford to take your eye off the ball. And what we saw there was Salim taking his eyes off. So Irfan Niazi, arguably one of the best fielders around in the circuit, is the man in for Salim. Oh, how did that miss? How did that miss? That came in sharply by Fahim Ashraf. Oh my God, he's got to be very lucky still to be there. Yes, this one jagging back in, and luck only. That could only save him, and that's what happened exactly. Brilliantly bowled by Fahim Ashraf. And Sahibzada Farhan usually does not move his feet that much, and when this kind of a ball takes place and it seems back into him, then you can really see what he doesn't do as a batter. He does not use his feet much, and if any bowler can bowl in swingers from a good length to him, then he is in with a chance. Waqas Maqsood will continue with his very sensible, smart line and length.
where he knows how to bowl, where to bowl, because he's played so much cricket at this level. Waqas Maqsood has been there for a little while. Mohammad Salim, as you just mentioned, has just had to go out. Remember, Faisalabad are without Irfan Khan Niazi, a batter, without Mohammad Huraira. They've dropped these two batters, so that already makes their playing 11, the batting quite weak in their playing 11. And if Salim doesn't come back, or if we hope that the injury is off, not a big, it's not a big injury, because if he doesn't come back, because he's the one who's getting runs, that will be trouble for the Faisalabad side. The first 9 overs belonging to the bowlers, as we have expected here at Rawalpindi. Arshad Iqbal, this was a free hit, but could not capitalize on it. It has been bowlers all the way. Saibzada Farhan is stuck in well at one side, scoring boundaries. The wicket did fell. A clever bowling by Waqas Maqsood. Slower one. He's looking to get two. He's not going to get him. Yes, I wonder if the batter should be surprised that much when Waqas bowls a slower one, because his maximum pace is just around 120-25 kilometers. So you just have to look at the hand, and you do not expect much of a pace from him. Even if he tries to bowl a heavier ball, the max he could get up to maybe 125, 127, which is military medium. So you don't have to be that much surprised. It is just being careless, not looking at the hand. When he bowls a slower one, it is pretty obvious from the hand. And there we saw the batters. They seem like being late in picking up what is coming out of the hand. And then what happens is that whatever you want to do with the ball, you're already delayed because you haven't picked the ball up from the hand. And I think this is what the batters need to have a good look at. The hand. When he's just about to release the ball, they should be looking at the hand. But what makes it difficult for the batters? Is it the quick arm action of Waqas that makes it difficult for the batters to check which ball he's going to bowl, which variation he's going to use? Yes, maybe that is one of the reasons. But now these batters and bowlers play against each other from a number of seasons now. And they have played each other on numerous times. So that is something that they need to learn. And it's also, Ali, that he just bowls one type of slower one. Just rolls his fingers across the ball like a off cutter. And then if there is only one kind of slower ball and the same bowler you're playing for years and years, then you need to pick him up. Absolutely. Should be called a wide. He's called a wide by Imran Javed. He's one of the good umpires in Pakistan domestic circuit. Imran Javed is trying a little too hard Waqas this time. It was a conventional delivery, the fast one that he bowls into the batter coming round the wicket. Not getting the line right. There is definitely lack of pace today in the pitch. We see the ball, it is dipping on the keeper. It wasn't seen in any of the previous games. So this is the first instance of this Pakistan Cup, and gorgeously driven. What a stroke. Doesn't he look $1 million when he drives one through the covers? Absolutely fantastic. Glorious. Wrong length. Again, pitching it up to him. Too full. And look at that for the camera. High elbow, the weight transfer. Beautiful. Whenever he's on song, he looks so pleasing on eyes. Saibzada Farhan is just wonderful to see. 43 for 1 after 11. Faisalabad who've been spot on as far as runs given are concerned. We're talking about in the power play only. So they've been right up there. Wrong line again, trying too hard. Fahim Ashraf. So Faisalabad, they have not given many runs in power play. They've been the most disciplined side as far as runs given are concerned, and wickets taken are concerned also. They've taken the most wickets also. In fact, as far as the runs are concerned, Rawalpindi is at the top. But alongside the wickets that are taken, Faisalabad tops the list.
We're going to have a look at it very soon. Good run. Yeah, look at that. 8 wickets. We're talking about this year's Pakistan Cup. 8 wickets, 147 runs given. The dot percentage is very impressive, 72%. That shows the quality they have with the new ball. Well, whenever you see these both columns, they will relate to each other. So the most wickets they have taken, and relatively, they've created pressure, and as a result, they've got the most number of dot balls. So wickets is the important thing. And another gorgeous drive. Through the covers once again, 4 runs to Sahibzada Farhan. He is flowing now. Runs are coming, and he is getting hold of the timing, getting used to the pace of the pitch. And now he's looking better and easier. He's spent his time, spent those hard yards, he's done those, and now he's finding some timing. Although not as if it was going off the bat in the previous games, but still it's looking better, and he's getting the desired results. It's looking better, says Salman Butt, and it's not a good news for Faisalabad. Because if Sahibzada Farhan start hitting like that, it's not a good news, I tell you, because if he stays long, he will score big. He will score at a quick rate also. He's such a beautiful timer of the ball. He's a strong lad, can hit big, can hit long also. And he's got that experience in him also. He's been around at this level for a while now. The predicted score with this run rate will be 193. This will definitely go up. More Sahibzada stays on the crease. It's that simple. And also the man on the right, KG, Kamran Ghulam. Oh, what a comeback. What a comeback by Fahim Ashraf. Beautifully bowled. Coming in and just leaving a touch. That's the quality of Fahim Ashraf. Whenever something happens off the pitch, we hardly see any feet from Sahibzada Farhan. So this is something that the new ball bowlers can utilize. Bowl in the right areas. We have seen inconsistent bowling. Ball is doing a bit. You have to put it in the right areas. This one again wet and punched off the back foot. That would be another 4. 50 up for Peshawar, and they are looking good now, looking dangerous. And Faisalabad not doing themselves any favor, not bowling consistent lines and lengths. Great hands this time. Quick hands. Length, width, not much of the footwork, but that doesn't matter because this man has great hands. And he's placing them beautifully. That is certainly not a good sign for Faisalabad, because the pitch is drying up. It's getting better and better for the batters. And Sahibzada Farhan is on song. Look at that again, right from the middle of the bat. Although he's just defended it, but the sound it made was just amazing. 12 overs gone, 53 for 1. आज अपने 5वें बॉलर को लाने का फैसला किया फहीम अशरफ ने। इस टीम के स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं अली असवंद। अभी इनके इब्तदाई दिन हैं इस वाइट बॉल क्रिकेट में। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन ये अच्छी पार्टनरशिप है आमिर और साहबजादा फरहान के दरमियान। 57 गेंदों में 45 रन की मुश्किल वक्त को उन्होंने टाला है। स्पिनर्स के सामने अब उतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जितनी नई गेंद पर थी। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ आ चुके हैं नौमान चौधरी। अच्छा दिन क्रिकेट के खेल के लिए।
जी और तारीफ करनी बनती है पेशावर रीजन के इस स्टार्ट की, क्योंकि इस टूर्नामेंट में खास तौर पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हमने ये देखा है कि टीमें अर्ली ऑन ना सिर्फ विकेटें गवाती हैं बल्कि रन्स भी कम स्कोर करती हैं, लेकिन पेशावर ने 4.24 के रन रेट से बारी की है। तो इससे ये चीज शो होती है कि अगर आप अपने आप को विकेट पे अप्लाई करें, थोड़ा वक्त गुजारें, आंख सेटल करें और उसके बाद रन स्कोर करने की कोशिश करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। 31 पर खेल रहे हैं साहिबजादा फरहान। शुरू में थोड़े मुश्किलात का शिकार रहे, लेकिन उन्होंने सिंगल डबल पर इत्तेफाक जरूर किया। फैसलाबाद के लिए बॉलिंग के मसाइल हैं। जब ये टीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली थी तो उस वक्त ये अपनी बॉलिंग के ही बल पर फाइनल खेल गई थी, लेकिन यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग जो है वो दोनों ही दर्द-ए-सर रही है इस पाकिस्तान कप में 54 पर 1। अब थोड़ी सी धूप निकली है। मिसबा 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 फहीम अशरफ पवेलियन एंड से अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। ओवर द विकेट खासी ऊपर लगी, इसलिए विकेट कीपर की अपील में शामिल होना भी मुनासिब ख्याल नहीं किया फहीम अशरफ ने। वैसे भी इस पिच में बाउंस होता है और लंबे कद के हैं आमिर अजमत। जहाँ थोड़ा शफल भी कर गए थे आमिर अजमत, तो इन एनी केस ये गेंद, एक तो इसमें हाइट फैक्टर था, दूसरा ये गेंद जिस तरह शफल किया लेग स्टंप भी मिस करती, पड़ने के बाद अंदर की जाने भाई थोड़ा शफल किया और मौके पर ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी है पेशावर के लिए। 46 रन कर दिए आमिर अजमत और साहिबजादा फरहान ने। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये पेस के सामने कंफर्टेबल भी हैं, क्योंकि पेशावर से जो बैट्समैन पाकिस्तान टीम में भी खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान या इफ्तिखार अहमद, आमतौर पर पेशावर से आने वाले जो बैट्समैन होते हैं ये रफ्तार की इतनी परवाह नहीं करते, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। स्पिनर्स पर इनको ज़रूर मुश्किल होती है। जी हाँ बिल्कुल, फ़खर जमान के शुमार भी उन्हीं बल्लेबाजों में है कि वो फास्ट बॉलर्स को बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से खेलते हैं। लेकिन फ़खर ने ज़्यादातर जो क्रिकेट है वो कराची में खेली है। फ़खर जो है वो ज़्यादातर उनकी जो क्रिकेट का वक्त था, उनका जो क्रिकेटिंग करियर था वो परवान चढ़ा कराची में, और फिर मर्दान उनका शहर है। पेशावर से कुछ फासले पर आमिर अजमत और साहबजादा फरहान जो हैं, हालांकि ये दोनों पेशावर की पैदाइश नहीं है, ये दो मुख्तलिफ शहरों से वहाँ आए, चारसदा और डेरा इस्माइल खान से, लेकिन अब पेशावर इनका मस्कन है। वहाँ के पिचेस में फास्ट बॉलर्स के लिए मदद रहती है। पेस और बाउंस जी और गुज़िस्ता कुछ अरसे में, ख़ास तौर पे गुज़िस्ता 2 से 3 सालों में जो डोमिनेंस रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, जिस तरह बेहतर अंदाज से ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा का रीजन, अगर हम इससे पहले के स्ट्रक्चर की बात करें तब केपी के रीजन की डोमिनेंस थी। इस टूर्नामेंट में भी पेशावर की टीम ने अपने 4 मैचेस जीते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम में भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को शामिल किया जाता है तो उसमें सरकर्दा होते हैं ये केपी के रीजन के खिलाड़ी, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो मुंह बोलता सबूत है इनकी सिलेक्शन का। ये जगह मिल नहीं रही, यहाँ पर बैकफुट पर खेलना चाह रहे हैं ताकि इनके ऑप्शंस बढ़ जाएं, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फहीम अशरफ ज़्यादा रूम नहीं दे रहे, अपनी फील्ड के बिल्कुल मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं। 6 फील्डर ऑफ साइड में मौजूद हैं इस वक्त, जिसमें एक गली है, पॉइंट, फिर एक्स्ट्रा कवर है।
मिड ऑफ और डीप कवर ऑन साइड में 3 फील्डर्स हैं। एक और अच्छी डिलीवरी इस बार रुक कर आई, ये सही सीम पर गिरी। फहीम अशरफ की मेड इन ओवर कप्तान की जानिब से 54 पर 1। पेशावर की टीम ने 4 मैचेस खेले हैं, चारों मैचेस में उन्हें कामयाबी मिली है। पिंडी इस पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है, जबकि फैसलाबाद की टीम इस पॉइंट टेबल पर आखिरी नंबर पर है। सिर्फ एक कामयाबी उन्हें मिली है और अब फैसलाबाद और पेशावर मध्य मुकाबले पिंडी स्टेडियम में। वक्त हुआ चाहता है पानी के वक्फे का। इस पाकिस्तान कप की ये कवरेज बराह रास्त पेश की जा रही है ARY ज़ैप पे, माईगोव, इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स पर भी। मुल्क से बाहर आप हमें बराह रास्त देख और सुन रहे हैं। आप जहां भी हैं, जिस बड़े आज़म में हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। इकबाल डे के मौके पर पाकिस्तान के कौमी शायर का आज जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पेशावर की पहली विकेट 8 के स्कोर पर गिरी, उसके बाद से फरहान और आमिर ने सूरत हाल को काबू में रखा है। अच्छी इनफॉर्म बैटिंग लाइनअप है, साथ साथ ये टीम भी आदिल अमीन फॉर्म में है, नबी गुल अच्छे बैट्समैन हैं, कामरान गुलाम जो हैं ये देखना होगा किस नंबर पर खेलने के लिए आते हैं बैटिंग करने। जी हाँ, बिल्कुल। इस टीम के तकरीबन तमाम बैटर्स ने परफॉर्म किया है। लो डाउन दी ऑर्डर साजिद खान ने भी इस टूर्नामेंट में रन्स किए हैं, तो ये प्रॉपर टीम एफर्ट रही है इस टूर्नामेंट में पेशावर रीजन के लिए। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि टूर्नामेंट के अगर आप नॉकआउट स्टेज पे जाने से पहले हर किस्म की सूरत हाल से गुजरे हुए हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बड़े रन भी चेस किए हैं पेशावर की टीम ने। 258 रन चेस किए मुल्तान के खिलाफ। इसके अलावा टीम्स को लो टोटल पे भी आउट किया। तो जब आप ग्रुप स्टेज में ही इस किस्म की सूरत हाल का सामना कर जाते हैं कि जब आपकी टीम मुश्किलात का शिकार है, आप वहां से मैच जीत रहे हैं। पिंडी को 1 रन से शिकस्त दी थी पेशावर की टीम ने। तो नॉकआउट स्टेज में आपके लिए
प्रेशर सिचुएशन में, बड़े मैच में परफॉर्म करना, वहां पर अपने आसाब पर काबू पाना आसान हो जाता है। आदिल अमीन और कामरान गुलाम, इस बीच से इतनी मदद अली हसफन को नहीं मिल सकी है। कराची के स्पिनर्स ने यहां गेंद को टर्न किया था 2 दिन पहले लाहौर के सामने। दानिश अजीज और उनके साथ साथ जो नौमान अली थे, दोनों गेंद को टर्न करते हुए नजर आए थे। लेकिन ये जो पिच है ये ज्यादा फ्लैट लगती है। अली हसफन वैसे भी इस तरह के बॉलर हैं जो ज्यादा अपने बाउंस पर इन्हिसार करते हैं टर्न की निस्बत ओवर स्पिन पर। जी हाँ, बिल्कुल इतने बेहतरीन टर्नर ऑफ द बॉल नहीं रहे अली हसफन, अगरचे इनके करियर के अभी इब्तिदाई दिन है। सिंगल के साथ ओवर का अख्ताम, 15 के बाद 57, 1 विकेट के नुकसान पर पेशावर। वकास रन ज्यादा देते नहीं है, उनका इकोनॉमी रेट आज से पहले 2 का था, आज 2.67 का है। अच्छी बैटिंग लाइनअप के सामने भी अपनी उस रीत को उनने बरकरार रखा है। साहबजादा फरहान, यह इनकी खूबी है कि ये बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। ये 45 या 50 ओवर के खेल में जब एक बार सेट हो जाएं तो फिर इनको वहाँ से जो है वो मिटाना मुश्किल हो जाता है। ये इस तरह के खिलाड़ी हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं 50 ओवर के क्रिकेट में। अभी फर्स्ट क्लास मैच में भी डबल सेंचुरी बनाई थी गद्दाफी स्टेडियम में। जी, और ये बड़ी तवातर से क्रिकेट खेलते आए हैं इस रीजन के लिए साहिबजादा फरहान, चाहे नेशनल T20 हो, काजी आजम ट्रॉफी हो, हर फॉर्मेट में इन्होंने रन्स किए हैं पेशावर की टीम के लिए और इस रीजन के लिए। और ये एक तरह से इनका हम होम ग्राउंड भी कह सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कलर्स में रहे हैं, शेरूज में इनका शुमार होता रहा साहबजादा फरहान का। नुमान, आप भी शेरूज में शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल होम टीम यकीनी तौर पर, क्योंकि जो तर्ज है क्रिकेट खेलने की इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो काफी ज्यादा पसंद की जाती है इस पूरे रीजन में। और जिस तरह वो निडर अंदाज से क्रिकेट खेली जाती है, और यही मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसी किस्म के क्रिकेट को देखने वाले भी पसंद करते हैं। या कल माइक हेसन को कप्तान मुकर्रर किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, कोच, हेड कोच अगले सीजन के लिए। अजहर महमूद थे पिछले सीजन में, जिनका अपना ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है, और सरे से अजहर महमूद की जगह न्यूजीलैंड से माइक हेसन आएंगे, जिनको बहुत अच्छा कोच शुमार किया जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, उससे पहले न्यूजीलैंड को उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया था अपनी कोचिंग में 2015 में। तो ये अच्छा फैसला है यूनाइटेड की इंतजामिया का। जी हाँ, बिल्कुल हमेशा से एक डेटा ओरिएंटेड टीम रही है यहाँ पर डाउन द लेग साइड वाइड बॉल की। और हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो फहीम अशरफ भी थ्रू आउट अपने पाकिस्तान सुपर लीग के करियर के इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते रहे हैं। इनका अभी भी शुमार पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के सेकंड बेस्ट बॉलर में होता है इन टर्म्स ऑफ एवरेज। नई गेंद के साथ बॉलिंग करते हैं और एक अच्छे इजाफा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में। एक रन का और इजाफा 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी पेशकदमी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 3.77 इस मरहले पर औसत है, जो कि बढ़ती जाएगी।
आज खुरम शहजाद नहीं खेले हैं, अच्छा रिकॉर्ड रहा है इस सीजन में इनका। पहले मैच में मुल्तान के 3 खिलाड़ी आउट किए थे, 36 विकेटें सबसे ज्यादा इन्हें कायदे आजम ट्रॉफी में हासिल की। इस सीजन के कामयाब तरीन बॉलर थे। मुमकिन है सेलेक्टर्स जो हैं इनके बारे में भी सोच रहे हूँ, क्योंकि नई गेंद करने का हुनर जो है कम खिलाड़ियों में पाया जाता है इन जैसा पाकिस्तान क्रिकेट में। जी हाँ, और इस पाकिस्तान कप में भी जिस तरह आप बात कर रहे थे कि अच्छी बॉलिंग करते दिखाई दिए हैं, 74% डॉट बॉल्स किए हैं इन्होंने फर्स्ट पावर प्ले में। पावर प्ले में 4 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया इस टूर्नामेंट में। पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है। तो अर्ली ऑन नई गेंद से बेहतर गेंदबाजी करते हैं। आज नहीं खेल रहे फैसलाबाद की टीम के लिए। इस विकेट पर हमने तारिक भाई पिछले मैच में भी देखा है कि 250 रन का जो टारगेट था वो बहुत उम्दा अंदाज से चेस किया था कि टीम ने। कराची ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी लाहौर के खिलाफ, लेकिन आज देखना होगा कि पेशावर की टीम किस टोटल तक जा पहुंचती है। ये पिच नंबर 6 पिंडी स्टेडियम की, जहां पे आज मैच हो रहा है। यही टूर्नामेंट का पहला मैच हुआ था। और यहाँ जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है उनकी औसत कम रही है, 200 रन की औसत है इनिंग्स की। और जो पिच नंबर 7 है, जहां पर दीगर इससे पहले 2 मैचेस हुए, वहां 241 और 249 रन बने, तो वो ज़्यादा हाई स्कोरिंग रही है। ये आपकी स्क्रीन के दाएं जानिब जो पिच जो है आपने देखी, तो ये निस्बतन लो स्कोरिंग पिच है। तो इससे भी ज्यादा मुतमईन होना चाहिए पेशावर को। जी और जो मैचेस यहाँ पर 200, 199, 201 रन तक गए, वो मैचेस बैटिंग टीम ने ही जीते हैं। तो ये मतलब है कि रन चेस करना यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाला है साहिबजादा फरहान ने। सिर्फ 1 रन पर ही इत्तेफाक करना पड़ेगा। यहाँ उसकी वजह ये थी कि अच्छी फील्ड प्लेसमेंट थी। आसिफ अली खासा वाइड खड़े हुए थे लॉन्ग ऑफ पर। अच्छी कप्तानी फहीम अशरफ की जानिब से। ये 2 फील्डर ऑफ साइड बाउंड्री पर हैं, दोनों बहुत ज्यादा स्क्वायर के सामने हैं। ओके, कप्तान का मुखालिफ बैट्समैन की स्ट्रेंथ को रीड करना भी बहुत जरूरी होता है। बॉलर की जो कला होती है उसके साथ साथ तो ये निस्बतन जो है हम कह सकते हैं कि आज बेहतर लग रही है। ये विकेट जो है कदरे सुस्त है, लेकिन आप अपने शॉट्स जो हैं वो खेल सकते हैं। इस बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, इसलिए टाइम नहीं कर सके आमिर अजमत। जी आमिर अजमत अक्सर औकात इसी किस्म की शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। और आज अगरचे इस तरह की बैटिंग उन्होंने नहीं की, लंबे शॉट्स के लिए नहीं गए, वक्त लेकर बारी कर रहे हैं। 36 गेंदों में सिर्फ 13 रन किए हैं। बड़े मुख्तलिफ आमिर अजमत दिखाई दे रहे हैं आज। आउटसाइड एज, स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं था, इससे विकेट की बजाय 4 रन बाल बाल बचे साहबजादा फरहान, और 4 रन भी उनको मिले। 7वां चौका। ये फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर इसको खेलना चाह रहे थे कवर की जानिब, लेकिन ये आउटसाइड एज हुआ और किस्मत ने साथ दिया साहिबजादा फरहान का। अगर स्लिप में फील्डर होता तो गेंद बिल्कुल उनके हाथों में जा गिरती। या बेहतर होगा और गेंद को फ्लाइट के साथ करें। अली असवंद जब उन्होंने फ्लाइट की है उनको टर्न मिली है, लेकिन इस आखिरी गेंद पर बैकफुट पर फिर से बैट्समैन को धकेला 66 पर है।
बादलों और सूरज के दरमियान एक आंख मिचोली का सिलसिला है। कल खासी तेज धूप थी, आज बादल छा गए। कुछ देर के लिए सुबह सूरज निकला था और ये हवा में खेल गए और आ रहे हैं साहबजादा फरहान के जो बैटिंग पार्टनर हैं और गेंद को फहीम अशरफ ने बिल आखिर ये संभाल लिया। दोनों टकरा गए थे, विकेट कीपर और बॉलर एक दूसरे की जानिब देखा नहीं, कॉल भी नहीं किया और दोनों पूरी रफ्तार के साथ दौड़ते चले गए। जी हाँ बिल्कुल, विकेट का नुकसान यहाँ पर पेशावर की टीम को। अली शान और फहीम अशरफ के दरमियान ये टकराव हुआ, लेकिन इसी असना में कैच जो है वो फहीम अशरफ ने मुकम्मल कर लिया। गेंद को पुल करना चाह रहे थे आमिर अजमत, कामयाब नहीं हो पाए। काफी देर तक हवा में रही, लेकिन कॉल का फुकदान रहा इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान। यहाँ आमिर अजमत जो है वो रुक गए थे इस ख्याल से कि शायद अंपायर शक में हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों पूरी रफ्तार के साथ दौड़ते चले आए। आखिरी मौके पर देखा विकेट कीपर ने और ये जो ग्लव है वो लगा है सीधा जाकर चेहरे पर फहीम अशरफ के, लेकिन दर्द का उतना ही एहसास आमिर अजमत को भी होगा जिनने अपनी विकेट खो दी 66 पर 2। पेशावर 66, दो खिलाड़ियों के आउट होने पर 18वां ओवर इस वक्त जारी है, लेकिन ये दोनों विकेट कीपर और बॉलर हैं वो अभी भी जमीन पर हैं। विकेट कीपर के सर में चोट आई है, फहीम अशरफ के चेहरे पर जर्ब लगी है। दोनों के दरमियान कॉलिंग का फुकदान था। फहीम अशरफ को कॉल करनी चाहिए थी कि ये कैच मेरा है। जी हाँ बिल्कुल, आखिरी लम्हे तक फहीम ने गेंद पर नजर रखी, इस कैच को किया, लेकिन जर्ब जरूर आई है। ये देखिए, ये कैच फहीम ने मुकम्मल किया और अली शान का जो ग्लव है, जो हाथ है, वो फहीम के चेहरे पे लगा। जी हाँ, यहाँ जो है इनकी गर्दन मुड़ी है और इनका जो सर है अली का अपना वो टकराया जमीन पे। यार ये बहुत बुरी चोट लगी है। अब अच्छा लग रहा है कि अपने पैरों पर उठ खड़े हुए हैं फहीम अशरफ। जो फिजियो हैं वो आए हैं उनको मदद देने के लिए, और अगर ये अच्छा फील नहीं कर रहे तो ये बाहर भी जा सकते हैं। ये कभी भी अच्छा नहीं लगता मैदान पर जब रेस्क्यू करने के लिए स्ट्रेचर लाया जाए खेल के मैदान में, कहीं भी कभी भी अच्छा नहीं लगता। जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जिस किस्म की बॉलिंग फॉर्म में लग रहे थे फहीम अशरफ, उन्होंने अभी विकेट भी हासिल की, और अली शान उनका भी सर जो है वो कंधा टकराया है जमीन के साथ। यहाँ पे एक बार फिर देखिए दोनों जो है गेंद की लाइन में दौड़ते हुए आए थे। आमतौर पर जब हाई कैचेस होते हैं दायरे के अंदर तो इस स्टंप्स के आसपास के जो कैचेस होते हैं विकेट कीपर ने क्योंकि ग्लव्स पहने होते हैं तो विकेट कीपर गेंद के नीचे आता है, लेकिन ये फहीम अशरफ जो हैं ये शुरू से ही खुद दौड़े चले गए थे। इनका ये ख्याल था कि ये पहुंच सकते हैं उसके नीचे, तो शायद इनकी पहुंच में भी थी गेंद ज्यादा बेहतर विकेट कीपर की निस्बत। फहीम अशरफ ये अच्छा लग रहा है कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ रही है, वो कि लर्जिश है उनके पाँव में। जी बिल्कुल, और अली शान ये काफी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। ये विकेट कीपिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे थे।
फहीम अशरफ ये फैसलाबाद रीजन के कप्तान हैं, उन्होंने विकेट हासिल की है, लेकिन अब वो फील्ड से बाहर जा रहे हैं। काफी भी साल पहले की बात है, कैंडी में एक ऐसा हादसा पेश आया था। स्टीव वॉ और जेसन गैलेस्पी थे फील्ड पर जब वो हाई कैच के लिए दोनों गेंद की तरफ लपके थे और दोनों बहुत बुरी तरह टकरा गए थे और शदीद जख्मी हो गए थे। दोनों खिलाड़ी 1999 में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था। देखिए फिक्रमंद हो गए थे कोच, साथ साथ टीम के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि ये बड़ा नुकसान हो सकता है फैसलाबाद की टीम को। टूर्नामेंट का मिड है, विकेट कीपर और कप्तान का एक साथ जख्मी होकर खेल छोड़ जाना। जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ना सिर्फ इस मैच के लिए बल्कि फैसलाबाद की टीम के टूर्नामेंट में जो चांसेस हैं उसके लिए कि विकेट कीपर और कप्तान जो हैं, यहाँ आसिम अली नासिर जो हैं वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, जो फैसलाबाद की टीम में आज ही बैट्समैन के तौर पर शामिल हुए थे। तो वही इस वक्त जो है विकेट कीपिंग पैड्स पहन रहे हैं। आसिम अली नासिर स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हैं लाहौर के। जी हाँ, आज इनके लिस्ट करियर का पहला मैच है। मुस्तनद विकेट कीपर तो हैं, लेकिन इस मैच में विकेट कीपिंग के फराइज जो हैं ये अली शान की जगह अदा करेंगे। और आजकल तारीख क्रिकेट में जो कंकशन का रूल है उसके तहत भी आप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट जो है वो ले सकते हैं। अगर एक प्लेयर को मैच के दौरान इंजरी हो जाती है, पाकिस्तान के लिए अभी इस वर्ल्ड कप में देखा था जो शादाब खान को इंजरी हुई, उनकी जगह उसामा मीर आए। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अक्सर औकात ये देखने को मिलता है। इस ओवर की 5 गेंदें मुकम्मल करेंगे मोहम्मद फैजान, जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं, 8 विकेटें ले चुके हैं अपने लिस्ट करियर में। यहाँ जो कंकशन मुतबादिल हैं, वो मुमकिन है कि फैसलाबाद की टीम किसी बैट्समैन पर गौर करे। मोहम्मद हुरैरा को खिलाया जा सकता है। आसिम अली नासिर ने उन्हीं की जगह ली थी शुरू में। इरफान न्याजी उनके बारे में भी सोच सकते हैं। कामरान गुलाम 76वां मैच है, 42 की औसत है, 123 बेहतरीन स्कोर। ये ओवर मुकम्मल करेंगे फैजान इस वक्त। फहीम अशरफ का जो बाकी मादा 5 गेंदें वो ये करने के मजाज हैं। जी हाँ बिल्कुल, कामरान गुलाम बैटिंग करने आए हैं क्योंकि आमिर अजमत की विकेट ली थी फहीम अशरफ ने। लेंथ बॉल को पुल करना चाह रहे थे, सही तरह गेंद बल्ले पर नहीं आई, काफी देर तक हवा में रही, कॉलिंग का फुकदान था फहीम अशरफ और अली शान के दरमियान, लेकिन आखिर में कैच मुकम्मल किया फहीम ने। ये बंगाल में कहा जाता है हवे में रही गेंद जब हवा में जाती। जी हाँ बिल्कुल, और बंगाल आजकल जो है वो मरकज़े निगाह है। पाकिस्तान सामना करेगा इंग्लैंड का 2 दिन बाद कोलकाता में। आपका इत्तेफाक हुआ है बंगाल जाने का? जी हाँ, मुझे हुआ है 1 से ज्यादा बार। फैसलाबाद और पेशावर के दरमियान ये बड़ा सख्त मुकाबला है। अभी तक अच्छी पार्टनरशिप इस ओवर में इख्तिताम को पहुंची। क्रिकेट से तवज्जो सबकी हट गई थी। बैट्समैन की जो कंसंट्रेशन है कई बार वो मुतासिर हो जाती है इस तरह के हादसे से, जैसे फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। साहबजादा फरहान का भी यही आलम होगा। जी हाँ बिल्कुल, आपको बेहतर अंदाज से रीग्रुप करना होगा। इस सिंगल के साथ 18वें ओवर का इख्तिताम। पेशावर 68, 2 विकेटों के नुकसान पर। कलाइयों का इस्तेमाल किया इस मौके पर कामरान गुलाम ने, लेकिन फील्ड अबूर करने में कामयाब नहीं हो पाई। ये 18वां ओवर अब मुकम्मल हुआ है।
और स्कोर है 68, 2 विकेटों के नुकसान पर। आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त धूप जो है वो कम होती चली जा रही है, बादल जो है उनका बसेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेशावर की जो टीम है, जो पार्टनरशिप एक बिल्टअप हो रही थी वो टूटी। अब स्पिनर इन एक्शन है, एक स्लिप है उनके लिए। फ्लाइट दिया और इस दफा अच्छा कनेक्ट किया, सिर्फ सिंगल के लिए। और मेरे साथ हैं इस वक्त कॉम बॉक्स में सलमान भट्ट, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, वेलकम। बहुत शुक्रिया। अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी और बिल्कुल जब वो टाइम आया जहां से एक किक ऑन कर सके दोनों, तो वहां पे विकेट भी गिरी और अनफॉर्चुनेटली जो हमने एक कोलिजन देखी है दो फील्डर्स की, वी रियली होप एंड प्रे अल्लाह करे कि वो दोनों ठीक हों। अभी तो फिलहाल मेडिकल असिस्टेंस के लिए उन्हें बाहर ले जाया गया है। फहीम अशरफ जिन्होंने कैच लिया और विकेट कीपर, आई थिंक यहाँ पे कॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब बॉल हवा में है तो कॉल करना क्लियरली लाउडली बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिकेट की हिस्ट्री में हमने काफी ऐसे वाकयात देखे हैं जब इस तरह की कोलिजन्स के रिजल्ट पे फिर प्लेयर्स लंबा लंबा अनफिट हुए हैं। मुझे याद है शोएब मलिक इंग्लैंड में गिरे थे और ये रीप्ले है हमारे सामने। देखिए दोनों बॉल के नीचे आ रहे, कॉल नहीं कोई कर रहा। और ये करियर थ्रेटनिंग इंजरीज हो सकती हैं इस तरह। तो यंग बॉयज जो देख रहे हैं मैच को, देखिए ये जो कोलिजन आपको नजर आ रही है, फहीम अशरफ को बाजू लगे और आई होप कि उनकी जो नेक है वो ठीक हो। और जो विकेट कीपर थे वो भी बहुत बुरी तरह गिरे हैं। इस दफा बॉल थोड़ा ग्रिप हुआ लेकिन उसे कामरान गुलाम ने अच्छे तरीके से प्लेस किया स्क्वायर लेग की तरफ एक रन के लिए। तो जितने भी यंगस्टर्स इस मैच को देख रहे हैं और जिन्होंने इस कोलिजन को देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो फील्डर्स के दरमियान अगर बॉल हवा में है तो कॉल करना कि भाई मेरा कैच है, माइन। यूजुअली यही कॉल होती है, माइन। सो बड़ी लाउड एंड क्लियर होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह भी होता रहा है क्रिकेट में जो आज नजर आया हमें। ये देखिए एक बार फिर साहिबजादा फहीम अशरफ ने कैच लिया और ऑब्वियसली वो बॉलिंग के बाद भाग गया, तो आप उनसे कॉल एक्सपेक्ट नहीं करते। ज्यादा कीपर का बनता था कॉल करना, क्योंकि नंबर 1 उनके पास ग्लव्स हैं, नंबर 2 वो सामने से देख रहे हैं और बॉलर जो है वो बॉल कराते ही बॉल के पीछे भागा, तो उसके लिए कॉल करना शायद इतना आसान नहीं था क्योंकि वो 1 गो में सारे एक्शंस करता आ रहा था। फॉर्चुनेटली फॉर फैसलाबाद उनके पास प्लेइंग 11 के अंदर ही दूसरे कीपर भी खेल रहे हैं। खैर अब तो कंकशन सब्स्टिट्यूट भी मिल जाता है, बट इनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि कीपर खेल रहे हैं ऑलरेडी और उन्होंने अब ग्लव्स संभाल लिए हैं और आ गए उस पोजीशन पे जिस पे ओरिजिनली वो बिलोंग करता है। मतलब अब नासिर पे जिम्मेदारी है कि वो ग्लव्स संभालें और विकेट कीपिंग करें। थोड़ा सा गैप निकालने की कोशिश की लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। विकेट गिरने के बाद यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो दोबारा से रीबिल्डिंग प्रोसेस होता है और दोनों खिलाड़ी जो साहिबजादा फरहान ऑलरेडी अमंग द रन्स और उसके साथ अब कामरान गुलाम, क्योंकि एक 50 है इनकी इस टूर्नामेंट में अब तक, तो दोबारा से वो जो बिल्डअप का टाइम है वो लगेगा इनको। जी हाँ, आज सूरज भी अपनी पूरी ताकत से नहीं चमक रहा क्योंकि बादल है और बार बार बादल आते हैं बादल जाते हैं और विकेट पे उस तरह से आज धूप नहीं लग रही पिच को। और
थोड़ा सा अभी भी हम बॉल में ग्रिप देख रहे हैं, यानी कि मॉइस्चर अगर हो तभी बॉल ग्रिप करता है, और अभी तक बैटर्स जो है वो सही तरह बॉल को टाइम नहीं कर पा रहे, फ्लुएंसी नज़र नहीं आ रही, और वो उसकी वजह यही है कि आज क्रैक्स भी ओपन नहीं थे, बंद थे, मॉइस्चर था सुबह से। और ये कदमों का इस्तेमाल है, बहुत ही शानदार शॉट, और जैसे तारिक भाई कहते हैं बुलंद बाला छक्का, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। और यही चीज़ की ज़रूरत भी थी, क्योंकि खड़े होकर यहाँ पे बॉल टाइम नहीं हो पा रहा, तो कदमों का इस्तेमाल किया है। डेफिनेटली थोड़ा रिस्क ज़रूर है, लेकिन कैलकुलेटेड है। एक्सीलेंट यूज ऑफ टाइम, फुटवर्क, और उसके बाद बाकी का काम इस स्ट्रोक ने किया। अच्छा मिडल किया, मिड ऑन दायरे के अंदर, उसका भरपूर फायदा उठाया। इस दफा भी कॉन्फिडेंट शॉट नहीं था, लेकिन रन्स आना शुरू हुए हैं। जो मूवमेंट थी अर्लियर ऑन हमने देखा, जो पेसर्स थे क्योंकि उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्प जरूर थी जो मौसम था उसके हवाले से। देखिए एजाज, हेल्प तो इस मौसम में एक अर्ली स्टार्ट में सुबह 9:30 बजे मैच शुरू हो रहा है, सर्दियों के दिन है, हेल्प तो हम डेली देख रहे हैं हर मैच में। देखिए अभी भी सूरज जो है वो पूरी तरह से निकल नहीं पा रहा है, इर्द गिर्द उसके बादल हैं, और आज धूप की स्ट्रेंथ वो नहीं है जो जब पूरे, और जैसे ही हम बादलों का जिक्र करते हैं, एक खूबसूरत शॉट जो है वो फील्डर्स के बीच में से निकल जाता है। सूरज नहीं निकल पा रहा ऊपर से, लेकिन बॉल यहाँ निकल रहा है फील्डर्स के दरमियान में से, खूबसूरत स्ट्रोक। और ये साहिबजादा फरहान की आज को तीसरी बाउंड्री है थ्रू द कवर्स, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, अच्छा बैलेंस की जो है इस शॉट की, कि बॉल को पास आने देते हैं, ओवर हिट करने की कोशिश नहीं करते। अच्छी रनिंग, एक अच्छा ओवर ये साबित हुआ है इनके लिए। अभी तक 12 रन इसमें बन चुके, 85 टोटल स्कोर हुआ, 2 विकेट्स के नुकसान पे पेशावर का। जल्दी जरा साजिद खान इस वक्त डगआउट में नज़र आ रहे थे, और एक प्रॉपर कैरेक्टर है ये फील्ड के अंदर, और इनकी बॉलिंग और इनका जो फील्ड के अंदर जब इन्हें देखते हैं आप, तो यकीनन ऐसे कैरेक्टर्स को बहुत एंजॉय करते हैं, एग्रेसिव इंटेंट के साथ बॉलिंग करते हैं। इनका एटीट्यूड एक फास्ट बॉलर वाला है ये ऑफ स्पिनर, तो बहुत ही कंपेटिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है जब इस तरह का कैरेक्टर जो है वो फील्ड को टेकअप करता है, तो इंटरेस्टिंग होगा इनकी बॉलिंग देखना। फिलहाल अली असफंद एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ फ्लाइट करते हुए और अच्छे स्पेल के अंदर है, 5वें ओवर से गुजर रहे हैं और 12 रन दिए अभी तक। आपने साजिद की बात की, मस्टैश और एक जो रोब है बॉलर का, बस एक वक्त था जब फेयरसम होते थे बॉलर्स। अगर हम मॉडर्न डेज में देखें तो बड़े जो गेटअप कह लें बॉलर्स का, फास्ट बॉलर्स का, इनफैक्ट वो उस तरीके से अब उतना फेयरसम नहीं रहा जो पुराने, अगर हम 70s 80s के बॉलर्स देखें। इस दौरान वाइट बॉल हुआ। जी बिल्कुल, लुक्स जो हैं ये भी बहुत मैटर करती हैं, और स्पेशली जब आप इंटिमिडेटिंग सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर होते हैं जो थोड़ा सा बैटर्स को चैलेंज करता है, चाहे अपनी अपीयरेंस से करे, अपने जेस्चर्स से करे। और यहाँ पे ओवर थ्रोज होंगे, पहले थोड़ी सी गैर यकीनी थी, रन के लिए जाना चाहते थे कामरान गुलाम, लेकिन साहिबजादा ने उन्हें वापस भेजा, और उसके बाद एक ओवर थ्रो के नतीजे में जो रन बना, थोड़ी अर्जेंसी आई है जी बैटिंग में, और दोनों बैटर्स की कोशिश है कि अब थोड़ा इशू को फोर्स कर रहे हैं। अच्छा गैप निकाला इस दफा, बैकफुट पॉइंट, बाउंड्री की जाने बॉल बढ़ रहा है, 4 रन मिलेंगे। एक्सीलेंट, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो स्कोरिंग शॉट्स हैं या रन रेट है उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं। जरूरत भी है, सीनियर प्लेयर्स हैं और जाने नहीं देंगे इस तरह का मौका। शॉर्ट एंड वाइड और बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया, जो पेस थी, थोड़ा तेज गेंद कराया था ये अली असफंद ने, इससे पहले फ्लाइट कर रहे थे, जैसे ही थोड़ी सी पेस प्रोवाइड की, उस पेस का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया कामरान गुलाम ने।
डॉट बॉल, और इस डॉट बॉल के साथ 21 ओवर हुए, 91 for 2. well, इस वक्त ओवरऑल हम 4 ओवर पीछे हैं जो नॉर्मल रेगुलेशन टाइम है. यहाँ पर 25 ओवर होने चाहिए थे, चूंकि एक कलूजन हुआ, इंजरी हुई, तो वहां पर भी वक्त थोड़ा सा निकल गया. इनिशियल ओवर्स में 2 नए बॉल्स हैं. अर्ली विकेट आज थोड़ा सा स्लोअर ऑन द स्लोअर साइड है, और टाइमिंग उतनी अच्छी बैटर्स को नहीं मिली इनिशियली, और उसका सबूत ये है कि साहिबजादा फरहान पहले 9 ओवर्स में उन्होंने 36 बॉलों में 19 रन बनाए और 50-52 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे. और उसके बाद से अब तक जो अगले 11-12 ओवर्स हैं वहाँ पे उनका जो स्ट्राइक रेट है वो खासा बेहतरी की तरफ चला गया, और 78 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. अभी 21 रन बनाए अगले 27 बॉलों के ऊपर. तो ये शो करता है कि जैसे जैसे आप सेट होते जाते हैं, बैटिंग आपकी आसान होती जाती है, और आपके लिए पेस को जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं पिच की पेस से, तो शॉट्स को खेलने में आपके लिए खासी आसानी हो जाती है. तो सेट बैटर्स का होना बड़ा की है. अगर आप आखिर में भी इस टोटल को अच्छा टोटल कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो विकेट्स का हाथ में होना, और जिस बैटर ने वो वक्त गुजारा है उसको क्रीज पे जितना लंबा रहेगा वो उसकी टीम के लिए बेहतर है. एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त रन्स बेहतर हैं. और अगर हम ओवरऑल भी टीम का रन भी देखें तो तकरीबन 5-5 ओवर में 20 रन्स बने थे, और अभी थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ है. लगभग पिछले जो 5 ओवर्स थे उसमें 30-32 के करीब रन्स बने. गो के एक विकेट भी गिरा उस दौरान. ऑन साइड पे डीप मिड विकेट का एरिया है, फंबल हुआ, मिसफील्ड, और इस वजह से यहां पर 4 रन्स मिले कामरान गुलाम को. अबू बकर थे फील्डर, और एक पुअर एफर्ट ये, जब एक टीम ऑलरेडी रिस्क ले रही है, चांसेस ले रही है उस प्रेशर से निकलने के लिए, अगर वहां पर फील्डर्स जो है वो बैकअप नहीं करेंगे बॉलर्स का, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फैसलाबाद के लिए. और यहाँ पर एक आसान गेंद था जिसको शायद बॉल से नजरें हटा ली आखिरी वक्त पर और उसे मिस कर गए. और अब आप देखेंगे कि दोनों बैटर्स जो हैं ये जब तक इन्हें मजीद बुरा बॉल नहीं मिलेगा इस ओवर में, ये सिंगल्स पे ही फोकस करेंगे सारा. और अच्छे बैटर्स की यही निशानी है कि जब भी ओवर में एक बाउंड्री लग जाती है तो फिर वो स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर फोकस करते हैं और रिस्क फ्री 7 से 8 रन बनाएंगे. और ये इनके एक्सपीरियंस का फायदा है इनकी टीम को. इन दोनों के दोनों ही निहायत ही एक्सपीरियंस बैटर्स हैं और बड़े बड़े रन्स करने में महारत रखते हैं. ओवर 22 ओवर का अख्ताम, 97 पे 2 पेशावर. Come on, lads, come on! सॉफ्टली प्ले किया और साइड पे, पर रन जो है वो आसान है. और जो फील्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से आसानी के साथ रन आ रहे हैं. अर्जेंसी है रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी और शॉट मेकिंग में भी, और जरा सा उन्हें मौका मिलता है. दोनों प्लेयर्स अब उसका पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं. सेट हैं, फ्लो में लग रहे हैं दोनों. कामरान गुलाम 14 बॉल्स पे 21 रन. इन्होंने वो प्लेटफॉर्म जो है उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर टीम जो है बाद में बड़ा टोटल सेट कर सके. एक और कट स्ट्रोक, इसको मिडल नहीं कर सके लेकिन रिजल्ट वही जो वो चाह रहे थे. 4 रन होंगे और 100 रन मुकम्मल हुए पेशावर के.
27वां ओवर चल रहा है और कामरान और फरहान दोनों हमने 4-डे क्रिकेट में भी देखा कि इन्होंने बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई, बड़े स्कोर किए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की और आज फिर एक बार फिर ये दोनों पार्टनरशिप में बहुत सक्सेसफुल क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी तक कामयाब रहे हैं। प्रेशर वापस फैसलाबाद पे ले गए हैं दोनों। ले लो इधर ही। बोले इस दफा फिर थोड़ा गैप निकाला, लेकिन फील्डर डीप में मौजूद है। यकीनी तौर पर अब जो इंटेंट है शिफ्ट ऑफ गियर या चेंज ऑफ गियर्स की, वो दबाव कहीं ना कहीं फील हो रहा है फील्डिंग पे भी। उन्होंने पहले एक फंबल देखा, उसके बाद अब ये चौका। ले लो आसिफ भाई। देखिए ये जो फील्डर इन्होंने लिया हुआ है कवर और मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के होते हुए भी इसके पास पूरे ओवर में 1 से 2 बॉल जा रहे हैं और अभी तक कोई चांस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन स्लिप से 2-3 बाउंड्रीज लग चुकी हैं जो कि एजेस लगे हैं। तो कैप्टन को कहीं ना कहीं रीथिंक करनी होगी स्ट्रेटेजी कि ये जो अब बैटर सेट हैं अब वो पिच की पेस से उस तरह डिसीव नहीं होंगे कि आप पिच खेल दें। सो बेटर ये है कि अगर इनको वो स्लिप में ले लें या फिर किसी रन सेविंग पोजीशन में इन्हें ले आए। ये सामने रखकर इनको और कवर्स को यहाँ आप तेज बॉलिंग करेंगे तो ये भी कुछ समझ नहीं आता। और 50 रन मुकम्मल हो गए हैं साहिबजादा फरहान के। 15वीं 50 है ये इनकी लिस्ट ए क्रिकेट में और इनकी अच्छी फॉर्म जो है सीजन में वो चल रही आ रही है 4-डे क्रिकेट से लेकर। ऑल्दो कि ये लिस्ट ए में इस साल इनकी पहली 50 है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल प्लेयर रहे हैं ये लिस्ट ए क्रिकेट में पिछले 4-5 सालों में। और अच्छी चीज़ ये है कि अपना वक्त लेते हैं, ये अपनी विकेट गवाते नहीं आते, साथ ही रिस्क नहीं लेते ज़्यादा। और अब आप बिलाशुबा इनके स्ट्राइक रेट में भी बेहतरी देखेंगे, आगे आगे अपनी शॉट्स दिखाएंगे। 70% रन इनके बाउंड्रीज की सूरत में आए, जो कि अब मजीद इम्प्रूव होती चली जा रही है और इनका रहना भी बेहतर होगा पेशावर की टीम के लिए, क्योंकि पेशावर की टीम ने ऑलरेडी इस सीजन में जो वनडे कप है 4 विक्ट्रीज हासिल की हैं। थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ ये बॉल था, इसको खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की जाने। बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट, किसी भी फील्डर के लिए मौका नहीं कि इसको रोक पाए और चौकों की बरसात। जी हाँ, इतना लूज स्टफ मिलेगा तो ये तो स्पेयर नहीं करेंगे 2 सेट बैटर्स। और यहाँ पर ऑफ द हिप्स बहुत खूबसूरती से इसको फ्लिक किया और एक बुरा बॉल था जिसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने और रिस्क फ्री स्ट्रोक खेला। फाइन लेग ऊपर थी, स्क्वायर लेग बाहर थी, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर और बाउंड्री तक बॉल गया, कोई फील्डर पिक्चर में नहीं था, इतना बड़ा गैप है यहाँ पर। ऑफ साइड पे, और ये जरूरी भी है कि जब कप्तान आपको एक फील्ड प्लेसमेंट दे तो आप बॉलिंग भी उसी के मुताबिक करें, क्योंकि अगर आप नहीं उस लाइन को अटेम्प्ट करेंगे या अप्लाई करेंगे तो इसी तरीके से रन्स लीक होते चले जाएंगे। जी हाँ, और ये दोनों बैटर्स क्योंकि निहायत एक्सपीरियंस्ड हैं, इन फॉर्म है, तो आप देख रहे हैं कि अब हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्रीज लग रही हैं और उसके बाद ये बिल्कुल अपना जो फोकस है वो स्ट्राइक रोटेशन पे शिफ्ट कर लेते हैं। इस बॉल को जाने दिया कामरान गुलाम ने, हालांकि इस पे रन्स बन सकते थे, शॉर्ट थी, वाइड थी, लेकिन शायद उन्होंने सोचा हो कि ये वाइड बॉल होगी, लेकिन अंपायर का फैसला इसके बरक्स। काफी वॉचफुली इस बॉल को देखा कामरान ने और अच्छी बैटिंग, सेंसिबल। ऑलरेडी वो जानते हैं कि इस ओवर में 5 रन आ चुके, लगभग टारगेट भी यही है, अब तो जितने ज्यादा आ सकें, लेकिन वॉचफुल भी खेलें तो 7-8 रन अगर यहाँ से ऑनवर्ड बनाते हैं तो ये पार्टनरशिप जो कि इस वक्त 45 की हो चुकी है 39 बॉलों में, इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं और दोनों बेहतर हैं, अच्छी फॉर्म में। और एक डॉट जो है वो इतना पैनिक नहीं देगा। देखिए ऑब्वियसली डॉट बॉल्स जो हैं वो हिस्सा है इस प्रोसेस का, एक पार्टनरशिप बिल्डिंग का। एट टाइम्स अच्छा बॉल होता है तो आपको उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ती है और पैनिक इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि हर ओवर में बाउंड्री मिल रही है, रन्स कर रहे हैं 6-7 रन्स। अभी पीछे हमने 12 रन्स का ओवर भी देखा जिसमें छक्का भी लगा, चौका भी लगा, तो प्रेशर नहीं है अब बैटर्स के ऊपर।
अब ये पार्टनरशिप का जो पहिया है तेजी से चलने लगा है। इस सिंगल के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम, लेकिन साहिबजादा फरहान ने अच्छे यहाँ पर 50 रन बनाए। शुरुआत में जिस वक्त वो आए मौसम जो है वो साजगार था बॉलर्स के लिए, थोड़ा सा सी ऑफ किया अर्लियर ऑन, लेकिन उसके बाद अच्छे शॉट्स खेले। स्ट्रेट ड्राइव उनका बेहतर था, उसके अलावा ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव्स बहुत ही एक्सीलेंट। तमाम तर स्ट्रोक्स जो थे वो बिल्कुल ज़मीन पे होते हुए गए, कहीं पे भी कोई रिस्क का फैक्टर नहीं था। थोड़ा सा पिच ज़रूर था, लेकिन अच्छा नॉक। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो उन्होंने रन्स किए उसी तरीके से वनडे में भी। देखिए वनडे में अभी तक जिस तरह के ये प्लेयर हैं, जितनी अच्छी इनकी फॉर्म थी उस तरह से डिलीवर नहीं किया, लेकिन आज जो है इस पोजीशन पे जहां पर ज़रूरत थी, पहले बैटिंग आई और चैलेंजिंग कंडीशंस थी, वहां पे कैप्टन्स नॉक खेल रहे हैं। 56 रन्स पे पहुंच गए। इससे पहले इनका कोई 50 नहीं है इस सीजन में। स्टार्ट्स मिले हैं लेकिन उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे अभी तक। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जरूरी है कि जब बैटर इनिशिएट करे कुछ तो अपनी लाइन पर और थोड़ा पेस को स्लो करके ही बॉल करें, ताकि जितना रिस्क लेना है वो बैटर को ही लेना पड़े। जहाँ पर थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन या तेज बॉल किया है स्पिनर ने, वहां पर रन्स आए हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लाइटेड डिलीवरी पे बैटर जो है वो कहीं ना कहीं डिसीव हुआ या फिर ऑन द बैक फुट रहा। पार्टनरशिप यकीनी तौर पर अहम है इन दोनों के दरमियान, और पहले भी हमने देखा इस वनडे कप में पेशावर का जो मिडल ऑर्डर है उसने अच्छे रन्स किए, और इवन कहीं पे ऐसे मैचेस भी हुए कि टेल तक भी नहीं गई बैटिंग। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अली असफन। 4 डॉट बॉल्स हो गए और ये पिछले 5-6 ओवर से ऐसा हुआ नहीं है। बाउंड्री भी लगती रही है स्टार्ट पे, ये 4 डॉट बॉल्स हैं। तो देखना है कि बैटर अब क्या करते हैं, क्या वो रिस्क लेते हैं या सेंसिबली खेलते हैं इस मौके पर। एक और अच्छी बॉल, और ये बड़ा की बॉल है बिकॉज यहाँ पे अगर बैटर को रिस्क लेते हुए विकेट गवा बैठते हैं तो ये मोमेंटम टूट भी सकता है। अच्छी बॉलिंग की है इस ओवर में असफन ने। एक्सपीरियंस फरहान ने इशू को फोर्स करने की कोशिश नहीं की। 25 ओवर का इख्तिताम, 112 पे 2 पेशावर। चालीस रन की ये पार्टनरशिप अच्छे टाइम पे आई है। 48 बॉलों पे एक रिस्पॉन्सिबल और उसके साथ साथ पॉजिटिव इनिंग। दोनों ही एक्सपीरियंस बैटर्स हैं, केजी और साहिबजादा फरहान। मुश्किलात काफी बढ़ गई हैं फ़हीम अशरफ के जाने के बाद। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। आसिफ अली अब कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कप्तानी से ज्यादा उनकी बॉलिंग का फर्क पड़ेगा। फ़हीम अशरफ का ना होना, अब देखना ये होगा कि कंकशन टेस्ट में रिप्लेसमेंट लेते हैं या वेट करते हैं कि वो खुद कम बैक करें, क्योंकि ना सिर्फ बॉलिंग, उनकी बैटिंग से भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि लोअर मिडिल ऑर्डर पे बैटर्स रन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से उनका टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार ओवर्स ही अभी तक किए हैं, लेकिन उनके बाकी 5 ओवर्स भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसे कट कर दिया शानदार तरीके से। बेहतरीन प्लेसमेंट कामरान गुलाम के लिए, और जब से कामरान गुलाम क्रीज पे आए हैं ऐसा लग रहा है कि ये पिच बैटर्स के लिए एक पैराडाइज है।
क्योंकि इतनी आसानी से ये रन्स बना रहे हैं। खराब बॉल जरूर था लेकिन उसको प्लेस किया है बहुत सेंसिबल तरीके से 4 रन्स के लिए। ये क्वालिटी है जो कामरान गुलाम के अंदर है, क्योंकि रन्स बनाने इनको आते हैं। रिकॉर्ड होल्डर हैं, सीजन में सबसे ज्यादा रन्स बनाने 4 डे में रिकॉर्ड है इनके पास। 2 रन्स की यकीनी कोशिश होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही बहुत फिट हैं। आसानी से दूसरा रन मुकम्मल कर लिया केजी और साहबजादा फरहान ने। और मेरे साथ अब कमेंट्री में आ गए तारिक सईद साहब, खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया अली, अच्छी बैटिंग साहबजादा फरहान की जानिब से। खुद को बहुत ज़्यादा रोका है आज उन्होंने। आमतौर पर बड़े शॉट्स जल्दी खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन टीम की हालात की ज़रूरत ऐसी थी। यही अच्छी टीमें करती हैं, हालात के मुताबिक खुद को हम आहंग कर लेना। आमतौर पर 89 गेंदों में 56 रन ये कम देखने को मिलता है। 89 गेंदें अगर इन्होंने खेल ली हूँ तो इनके रन जो हैं ये तकरीबन उतने ही होते हैं जितनी ये गेंदें खेलते हैं। लेकिन आज जो स्ट्राइक रेट है वो निस्बतन कम है, 62 का है, लेकिन आगे चलकर बढ़ेगा ये अगले 10 ओवर्स में। और इस पेस से ज्यादा मुश्किलात नहीं डाल पाएंगे फैजान, महंगे साबित हुए हैं। 5 ओवर्स किए हैं, काफी ज्यादा रन्स दे दिए, 37 रन्स और 5 ओवर्स में दे दिए। 26 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 119 पर 2 पेशावर। तारिक भी ज्यादा बड़े नाम नहीं है पेशावर की साइड में, लेकिन ये बहुत जेल्ड इन टीम है और ये हमेशा सही खासा रहा है। जो भी टीम अप नॉर्थ से आई है, वो इससे पहले वाले फॉर्मेट में केपी की टीम हो या अब पेशावर की टीम हो, ये बहुत लड़के खेलते हैं, बहुत इकट्ठा खेलते हैं, क्योंकि बचपन से ये इकट्ठे क्रिकेट खेलते हुए आते हैं। तो इनकी जो कामयाबी की मेन वजह है वो यही है, स्पेशली इस फॉर्मेट में, क्योंकि बड़े स्टार्स नहीं है तो हर बंदा ही अपना रोल प्ले करता है। अली असफन की जगह अब अतीक आ गए हैं। ठीक है नियाजी। अतीकुर रहमान एक ही विकेट हासिल कर सके अभी अपने करियर में, पार्ट टाइम बॉलर हैं। शाबाश शाबाश बॉयज। बट उनका जो सामना है वो बहुत ही तगड़े बैटर्स के साथ है, जो कि कोई भी गलत बॉल मिस आउट नहीं करेंगे। अगर आप अपनी लेंथ पे चूकेंगे, अपनी लाइन में चूकेंगे, तो ये दोनों तगड़े शॉट मारते हैं। आजा। लेकिन जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि टाइम लिया है साहबजादा फरहान ने और अब स्टेज सेट है। लेकिन दूसरी जानिब परेशानियां हैं। यहाँ इरफान न्याजी जो हैं कंकशन मुतबादल के तौर पर इनको मैदान में उतार दिया गया है विकेट कीपर अली शान की जगह पर, लेकिन ये बॉलिंग नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये विकेट कीपर थे अली शान। ये उनकी जगह विकेट कीपिंग कर सकते हैं या बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन विकेट कीपिंग क्योंकि इस वक्त नासिर कर रहे हैं, आसिम अली नासिर, तो इसलिए ये बैटिंग करने के मजाज होंगे। फहीम अशरफ भी बाहर है अभी तक। आरम नवाब फील्डिंग जरूर कर रहे हैं उनकी जगह, लेकिन अभी हमने देखना है उनकी फाइनल न्यूज की क्या रिप्लेसमेंट आरम नवाब हैं। इससे पहले सलीम भी अनफिट होके चले गए थे, तो मुश्किलात काफी रही हैं फैसलाबाद के लिए। आज सुबह से 3 फील्डर्स बाहर जा चुके हैं और 3 की मेंबर्स हैं ये टीम के। सलीम की भी बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं। फहीम अशरफ कप्तान भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं यहाँ पे। बट एक चीज जो फेवर में जाती है कि आसिम अली नासिर हैं टीम में, जो कि बाय नेचर एक विकेट कीपर भी है। उनका डेब्यू है आज लिस्ट ए में। आसिम अली नासिर अच्छे विकेट कीपर हैं, शायरों जैसा नाम है आसिम अली नासिर, लेकिन विकेट कीपर अच्छे हैं। लाहौर से इनका ताल्लुक है, फैसलाबाद के लिए खेल रहे हैं। और कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और ये बड़ा छक्का लगाया लॉन्ग ऑन की जानिब। कामरान का दूसरा छक्का आड़े हाथों ले रहे हैं
सिर्फ 25 गेंदों में 41 रन बना लिए। जी हाँ, पार्ट टाइमर बॉलिंग करेगा तो ये तो होगा, ऐसा तो होगा। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और इंटेंशंस क्लियर थी, क्लैरिटी थी जहन में कि इन्होंने हवा में खेलना है और लंबा खेलना है, क्योंकि बड़े शॉट आप जब मारने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी। और ये बड़ा छक्का है, स्विंग बहुत शानदार था, बेस बहुत कमाल की थी और ये बहुत ही शानदार इनिंग खेल रहे हैं। इस इनिंग ने जो प्रेशर है वो रिलीज कर दिया साहबजादा फरहान से भी। अब वो मजीद थोड़ा वक्त ले सकते हैं क्योंकि ये 25 बॉलों पे 41 रन पर पहुंच गए हैं। जहां 61 रन की पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान इससे पहले जो है 58 रन की पार्टनरशिप आमिर अजमत और साहबजादा के दरमियान हुई थी। अभी इसके बाद 18 ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा। इनको 250 से आगे निकलना होगा, 260 270 का सोचना होगा और ये सोच रहे हैं। कामरान फिर बैकफुट पे पंच किया, प्लेसमेंट लाजवाब, बेमिसाल बैटिंग का मुजाहरा यहाँ कामरान की जानिब से। ये क्वालिटी बैटिंग है, अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया क्योंकि लेंथ को बहुत जल्दी चेक कर लिया था। ऑल्दो थोड़ा लो भी रहा है बॉल, लेकिन इतना अच्छा देख रहे हैं बॉल को, इतनी अच्छी आए है कि उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हुई एडजस्ट करने में और प्लेस किया शानदार तरीके से कवर के जानिब 4 रन के लिए। ये बहुत ही शानदार इनिंग है जो कामरान गुलाम अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। 27 ओवर्स के बाद 131 पर 2। मोहम्मद फैजान, इनका ये छठा ओवर होगा। ऐसा लगता है तारिक भाई कि थोड़ा इन कंडीशंस को फैसलाबाद ने मिस जज किया या थोड़ा आसान ले गए हैं, क्योंकि नॉर्मली ये 4 बॉलर्स के साथ खेले और 5वां बॉलर फैजान है जिनकी बहुत ही मीडियम जेंटल मीडियम पेस बॉलिंग है, ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दारोमदार है इनके स्पेल पे। और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये काफ़ी रन्स दे चुके हैं और ये इस पार्टनरशिप जिस तरीके से बिल्ड हुई है इसमें इनका रोल है, क्योंकि इन्होंने बहुत आसान लाइन, बहुत आसान लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है, जिसकी वजह से कामरान गुलाम के लिए बहुत आसानी हो गई थी रन्स बनाना। और जब आप 2 टॉप बैटर्स को बॉलिंग कर रहे हैं तो आपके सबसे बेहतरीन बॉलर्स ही बॉलिंग करने चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ मुश्किल ये है, 4 जब आप बॉलर्स के साथ खेलते हैं, एक बॉलर का बुरा दिन हो या किसी एक को अनफिट होकर मैदान से बाहर जाना पड़े, जिस तरह फहीम अशरफ गए हैं, तो फिर आपके हाथ बिल्कुल कट के रह जाते हैं। अब यहाँ ये 5वें नहीं, अब ये 4थे बॉलर हो गए फैजान, तो इसलिए मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा हो गया आसिफ अली के लिए, जो मुतबादिल कप्तान है इस वक्त, कायम मकाम कप्तान। जी हाँ, और जो अब 5वें बॉलर का इस्तेमाल किया गया, तीकुर रहमान ऑफ स्पिनर हैं, उन्होंने 1 ओवर में 12 रन दे दिए हैं, तो अब ये मुश्किलें यहाँ से बढ़ेंगी अगर फहीम अशरफ वापस नहीं आते हैं। या फैजान जो हैं, ये अगर पूरे 9 ओवर्स का भी यहाँ स्पेल करते हैं तो भी जाहिर है कि ये 4 से 5 ओवर जो हैं अतीकुर रहमान को और करना होंगे। इरफान न्याजी से आप बॉलिंग करा नहीं सकते क्योंकि विकेट कीपर का मुतबादिल है। फील्डिंग में तब्दीली, सामने फील्डर को पीछे भेजा गया, थर्ड मैन को आगे लाया गया, उसी तरफ खेले थे, लेकिन यहाँ विकेट चाहिए। इस पार्टनरशिप को ख़त्म करना है तो फिर ज़रूरी होगा अरशद इकबाल को वापस आए या वकास मकसूद को। अब दोनों एंड से अब अपने कमज़ोर बॉलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यार, स्पेशली जब ऐसे 2 बैटर्स खेल रहे हों जो कि वेल सेट हों, जिन्होंने काफ़ी टाइम गुजार लिया हो पिच पे और जो रन्स कर रहे हो जैसे साहबजादा फरहान है, क्योंकि ये बहुत आसानी से मैनूवर करते रहेंगे फील्ड को, सिंगल 2 ये बहुत आसानी से लेते रहेंगे। एक और अच्छे तरीके से प्लेस किया हुआ शॉट और 2 रन्स के लिए इन्होंने आसानी से वापस आए कामरान गुलाम। तो ये मसाइल आएंगे क्योंकि ये सिर्फ ना सिर्फ बाउंड्रीज सेट करते हैं, ये सिंगल 2 में भी बहुत महारत हासिल रखते हैं। 28 ओवर्स के बाद 135 पर 2।
ये क्वालिटी है क्योंकि सिंगल्स 38 सिंगल्स लिए गए हैं, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बहुत शानदार रही है और ये किसी और टीम में हमने नहीं देखा है अभी तक। ये पेशावर की खासियत है, दुक्के भी 5 लिए गए और 15 चौके लगाए गए जिसके साथ 2 छक्के भी हैं। तो ऑल्दो 105 डॉट डिलीवरीज है लेकिन कॉम्पनसेट किया गया है बाउंड्रीज के थ्रू। ये क्वालिटी है पेशावर साइड की, दोनों बहुत फिट हैं, भागते बहुत अच्छा है, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे। ये दोनों एंड से ही इनको ये नॉन रेगुलर बॉलर हैं। ये अब अबू बकर आ गए हैं पीक की जगह पर। ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे अराउंड द विकेट, यहां से टाई अप करना चाहते हैं राइट हैंडर को आकर। ले लो। ये जो अभी आप दिखा रहे थे ये जोड़ तोड़ रन्स का, चौकों और छक्कों रन्स की जो तफसीलात थी टुकड़ों में, ले लो, खुद ही ले लो। इसमें कुछ 3 रन शामिल नहीं थे। ये क्योंकि फास्ट ग्राउंड है रावलपिंडी का, यहाँ पर या 4 रन बनते हैं या फिर 2 रन बनते हैं आउटफील्ड में। गेंद बहुत तेज निकलती है यहाँ, इससे 3 रन जो हैं वो कम हम देखते हैं रावलपिंडी में, टेस्ट मैचों में भी और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। कजाफी स्टेडियम में आप 3 रन बार बार देखते हैं, 3 रन बनते हुए दौड़कर। जहां लाहौर वाइट्स की जानिब से हमने देखा था 2 से 3 रन बनाए गए थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छा प्लेस किया हुआ शॉट था, बिल्कुल ही एक ऐसे जगह पे जहां पे लॉन्ग बाउंड्री है, लॉन्ग एरिया है। ये अच्छा ओवर है, एक पार टाइमर के लिहाज से ये बहुत ही शानदार ओवर है। सिर्फ 1 रन आया अबू बकर के पहले ओवर में। 29 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 136 पर 2। फैजान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे क्योंकि मसाइल अब काफ़ी ज़्यादा हैं आसिफ अली के लिए, क्योंकि फैसला ये करना है कि एंड पे कौन बॉलिंग करेगा, डेथ ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा। अगर अभी अरशद इकबाल या वकास मकसूद को बॉलिंग पे लेके आते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और शायद एक मिनी ब्रेक है जिसको अंपायर्स ने ड्रिंक्स ब्रेक में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे अब प्लेयर्स पानी पीते हैं, हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
पाकिस्तान कप 2023 इसकी जो स्ट्रीमिंग है बराह रास्त AR भाई जैप और माइको पे ये पाकिस्तान में दस्तयाब है और आप पाकिस्तान से बाहर PCB YouTube और PCB Facebook पर देख सकते हैं। और अगर आप बरतानिया में यूरोप में हैं जाहिर है कि इस वक्त आप उठ रहे होंगे तो आपको यौम इकबाल बहुत बहुत मुबारक हो। 136 रन पेशावर ने बनाए हैं 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। अच्छी बैटिंग आज देखने में आ रही है उनके 2 माने हुए बैट्समैन की जानिब से। तो फैजान जो हैं ये बॉलिंग जारी रखेंगे। इन्होंने ये 5.5 ओवर्स ये इसलिए आपको नजर आ रहे हैं, फ़हीम अशरफ का ओवर मुकम्मल किया था जब वो जख्मी हो गए थे, इसलिए वो खा इन्होंने 5 गेंदें की थी लेकिन वो इनका पूरा ओवर शुमार होगा। और फ़हीम अशरफ ने 1 गेंद की थी, उनका भी पूरा ओवर शुमार होगा अगर वो वापस आते हैं तो। ज़ाहिर है स्कोरर्स के लिए इसमें परेशानी हो जाती है कई बार जब इस तरह के मामलात हों। यहाँ स्कोरर्स और स्टार्ट्स से ज़्यादा परेशानी आसिफ अली को है जिनको कप्तानी भी करनी पड़ रही है, क्योंकि फ़हीम अशरफ जब गए थे तो 4 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 15 रन दिए थे जिसमें 1 मेडन और 1 विकेट शामिल थी। अब कप्तानी इनको करनी पड़ रही है और मसाइल ये भी हैं कि 2 ऐसे बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं जो कि बड़ी हेड में मारते हैं, जो कि मनूवर भी करते हैं, सिंगल डबल्स भी खेलते हैं। और इस तरीके ऐसे बैटर जब खेल रहे हों तो कप्तान के लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं कि फील्ड सेटिंग कहाँ की जाए, कौन से हॉट स्पॉट्स को कवर किया जाए, कौन सा बॉलर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बॉलर भी शॉर्ट है। और जब हम पिच पे सुबह में गया था तो ये पिच को देखते ही लग गया था कि इसमें बहुत ज़्यादा रन अवेलेबल हैं, फुल ऑफ रन्स पिच है ये, सिर्फ अपने आप को अपने सही तरीके से अप्लाई करना है, जो कि ये दोनों बैटर्स कर रहे हैं। बॉल बचे वाइड से, स्क्वायर लेग अंपायर की जानिब सवालिया नजरों से देखा था, अंपायर ने इसे बाउंसर करार दिया लेकिन पहुंच से बाहर नहीं था ये बल्लेबाज की। ये मुश्किल ओवर्स हैं, ये जो 29 से 36 ओवर्स तक का ये जो राउंड है इसमें सिर्फ 4 ही फील्डर आउटफील्ड में रह सकते हैं, इसलिए बाउंड्रीज जो हैं ये आ रही हैं विकेट के दोनों जानिब। उम्दा पुल शॉट कामरान का, उनकी 19वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हुई और इस सीजन में दूसरी, और इस दाद के बिलाशुबा हकदार हैं। मुश्किल हालात में उनने तेज निस्फ सेंचुरी बनाई। जहाँ बिलाशुबा बहुत ही शानदार इनिंग। कामरान गुलाम एक अहम सतून है पेशावर की साइड का, क्योंकि ये इकट्ठा रखते हैं पूरी टीम को जिस तरीके से खेलते हैं। देखिए और बहुत ही शानदार पावरफुल शॉट था, प्लेसमेंट बहुत शानदार थी। ऑल्दो 2 फील्डर्स मौजूद थे लेकिन उन दोनों के दरमियान में ये प्लेस किया हुआ शॉट था, शानदार टाइमिंग। और अब इस शॉट से अंदाजा होता है कि ये पिच कितनी सहल हो गई, कितनी आसान हो गई है बैटिंग के लिए। 30 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 143 पर 2 पेशावर रीजन सिर्फ 37 बॉलों पे 53 रन पर पहुंच गए। कामरान गुलाम स्ट्राइक रेट 143 की शानदार, और इनकी इस इनिंग की वजह से वो जो एडेड प्रेशर था साहबजादा फरहान पे वो कम हो गया, क्योंकि इन्होंने आते ही दुनिया बदल दी है। चाह बकर भाई थोड़ा बाहर नहीं। अब वकर शैलेंड से ले लो हरी हरी, गेंद को गैप में धकेल रहे हैं। दूसरे रन के लिए भी यकीनन वापस आएंगे क्योंकि जानते थे जिस रफ्तार से खेला है फील्डर को आने में और पिक करने में वक्त लगेगा। बहुत अच्छी क्रिकेट, इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी होगा कि अपने स्पेशलिस्ट बॉलर को ये वापस लेकर आए, वरना ये पार्टनरशिप जो है ये खेल को इनसे दूर ले जा सकती है। अभी तक है फैसलाबाद की टीम इस मैच में। हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और जो एबिलिटी है इन दोनों बैटर्स की, अभी हम बात भी कर रहे थे
जैसे आपने कहा कि इतना स्लो खेले हैं, इस पेस से खेले हैं कि वो जानते थे कि उन्होंने गैप में खेला, 2 रन अवेलेबल हैं। इस बार बैकफुट पे खेले हैं, ज्यादा पेस नहीं है इसलिए पहुंच जाएंगे फील्डर, 2 रन आसानी से हासिल कर लेंगे बैटर्स। तो इस ओवर में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से रन स्कोरिंग की गई है, डबल सिंगल डबल, यही क्वालिटी है। इसी क्वालिटी की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दोनों बहुत फिट हैं, बहुत तगड़े हैं, और जो सेंस है डबल लेने की वो बहुत शानदार है। अच्छा स्वीप शॉट, सलीम पहुंच जाएंगे, उम्दा फील्डिंग की, स्लाइड करके गेंद को रोका। तो 150 रन का हिस्सा पार किया पेशावर की टीम ने निस्बतन सुस्त आगाज के बाद, और जल्दी एक ओपनर को गंवाने के बाद सेंचुरी पर नजरें साहबजादा फरहान की। अब अभी तक वीकेंड को होल्ड करके रखना चाहते हैं। ग्रेट बॉलिंग। आप इनकी फिटनेस की बात कर रहे थे, अभी लाहौर में जो मुकाबला हुआ था उसमें ये 5 दिन मैदान में रहे थे। 5 दिन तक कायदे आजम ट्रॉफी के मैच में पहले फील्डिंग करते रहे, फिर बैटिंग करते रहे, बड़ी डबल सेंचुरी बनाई। जहाँ मजीद बात करेंगे हम इनके बारे में 31 ओवर्स के बाद 151 पर 2, लेकिन नजरें रहेंगी कामरान गुलाम पे, जिनके आने के बाद से रन रेट में बहुत वाज़ेह फर्क आया है। इनके आने से पहले रन रेट 3.88 की थी, लेकिन शानदार इनिंग खेली, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, एक इंटेंट में पॉजिटिविटी थी। जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले, आते ग्राउंड के चारों जानिब शॉट्स खेलते हुए नजर आए, फ्रंट फुट हो, बैक फुट हो, कदमों का इस्तेमाल हो, हर शॉट में ही महारत दिखाई है कामरान गुलाम ने। प्लेसमेंट बहुत शानदार की है और अपनी टीम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग कामरान गुलाम की जानिब से। और अभी हम बात कर रहे थे कि इनके आने से पहले जो रन रेट थी वो 3.88 की थी, लेकिन जब से ये बैटिंग करने आए हैं जो रन रेट है वो बढ़ के 6.50 की हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार कंट्रीब्यूशन की है इस इनिंग में कामरान गुलाम ने। यहाँ पिछले मैच में भी निस सेंचुरी इन्होंने बनाई थी लाहौर ब्लूज के सामने, 49 गेंदों में 54 रन। शुरू में निस्बतन सुस्त कदम थे, लेकिन अब फॉर्म बहाल हो गई। आ गए अरशद इकबाल और शानदार डिलीवरी, इस बार पेस, बाउंस और परेशानी भी। एक सेट बैट्समैन को इसी तरह उन्होंने बीट किया, दंग रह गए यहाँ पर साहबजादा। ये फर्क पड़ता है जब आप अपने फ्रंट लाइन बॉलर को लेके आते हैं, उनको मालूम है किस लेंथ पे डालना है बॉल, और ये हम देख रहे हैं कि इस लेंथ पे जिन्होंने भी दूर किया है बैटर से बॉल, वहां पे बॉल थोड़ा फंसा है, थोड़ा होल्ड अप किया। यहाँ पे भी एक बार चकमा खा गए साहबजादा फरहान, ऑन साइड पे खेलने गए लेकिन बॉल थोड़ा सा बाहर निकला, थोड़ा सा फंसा भी, और ये अच्छी चेंज हो सकती है। एक और अच्छी गेंद और विकेट, कॉटन बोल्ड। साहबजादा फरहान ऑन साइड में खेलना चाहते थे और एक आसान सा कैच वो दे बैठे। इस तरह बॉलिंग में तब्दीली कारगर साबित हुई, आला कारकर्दगी अरशद की। ये एक बार फिर वही लेंथ, इस लेंथ पे बहुत मुश्किलात हुई हैं बैटर्स के लिए, और यही एक क्वालिटी बॉलर करता है, जहां पे उसको थोड़ी वीकनेस नजर आती है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। 85 रन की ये पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हुए अरशद इकबाल। साहबजादा फरहान की एक फाइटिंग इनिंग 66 रन की, वापस जाना होगा 151 पर 3। एक और बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर वाइट बॉल क्रिकेट में, आदिल अमीन। ये भी ऐसे प्लेयर हैं जितनी देर क्रीज पे रहेंगे ये रन स्कोरिंग करते रहेंगे, बिजी क्रिकेटर हैं, और ये स्ट्राइक रेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं 85 की स्ट्राइक रेट है। 6 सेंचुरीज इस लेवल पे कर चुके हैं, बेस्ट स्कोर 140 का है, और एवरेज बहुत ही इंप्रेसिव है 47 की।
3,593 रन 112 मैचेस में, अच्छा रिकॉर्ड है आदिल अमीन का। स्लिप में भी फील्डर को लाया गया है। ये अच्छी सोच विकेट लेने की, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं होगा। क्योंकि जब से ये दो नई गेंदें आई हैं और ये जो 5 फील्डर दायरे में रखने का ये कानून इसका इत्तलाक हुआ है, रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। टेल एंडर्स भी मौजूद हूं तो भी रन रुकते नहीं है वनडे क्रिकेट में। इसे सिर्फ एक ही चारा है, बॉलर्स और फील्डिंग करने वाले कप्तानों के पास को विकेट हासिल करें, और वही सोच होनी चाहिए। अगर आप 50 या 45 ओवर्स का सोचेंगे तो खेल जो है ये आपसे दूर होता जाएगा। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाली, और यही क्वालिटी होती है एक ऑर्डिनरी बॉलर में और एक वर्ल्ड क्लास बॉलर में या इंटरनेशनल मटेरियल वाले बॉलर में, कि उनको मालूम होता है कि किस लेंथ पे आपने बॉलिंग करनी है। और ये वही लेंथ है जहां पे बैटर्स को प्रॉब्लम हुई है, जहां बॉल हल्का सा फंसता रहा है, और सारे मैचेस में। फिर दूसरे रन के लिए लौटे, थोड़ा सा देर से रिएक्ट किया था आदिल अमीन ने, लेकिन कामरान जो हैं अच्छे रनर हैं, उन्होंने आबादा किया। तो अभी इसके बाद 13 ओवर्स हैं, तो यहाँ 100 से ज्यादा रन बनने चाहिए। 7 विकेटें हैं इनके पास, अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। नबी गुल, अब्बास आफरीदी बड़े छक्के लगा सकते हैं, नियाज खान अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन तमाम तर नजरें जो होंगी वो कामरान गुलाम पे होंगी। अगर ये खड़े रहते हैं तो 100 से ज्यादा रन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो भगते बहुत अच्छा हैं, फिट हैं, प्लेस बहुत अच्छा करते हैं, और वक्त आने पे बड़ी हिट भी बहुत तगड़ी मारते हैं। ये क्वालिटी है केजी में। एक और वाइड गेंद, एक्स्ट्रास की तादाद जो है और 17 हो गई। इसमें ये 10वीं वाइड गेंद थी। फिर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सिंपल रखें चीज़ों को। जैसे साहबजादा फरहान को पहले 2 बॉल किया था, यहाँ थोड़ा तेज बॉल करने की कोशिश में, थोड़ा एंगल क्रिएट करने की कोशिश में। अगर आप सिंपल रखेंगे, कन्वेंशनल रखेंगे और उस लेंथ पे डालेंगे तो आप मुश्किलात डालेंगे। इतना भरोसा आपको अपनी एबिलिटी पे होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल मटेरियल बॉलर हैं। एक बार फिर ये इजी पिकिंग्स है, ये खराब बॉलिंग है, ये खराब लेंथ है जो कि अरशद इकबाल डाल रहे हैं। विकेट हासिल करने के बावजूद अपनी लेंथ में चूक रहे हैं, और जितनी अच्छी फॉर्म में कामरान गुलाम है, ये इस लेंथ को मिस आउट नहीं करेंगे। आज इनको लाइन के जिम्न में कई बार हमने देखा है कि उतना तसलसल नहीं रहा। लेग साइड पे इन्होंने रन दिए हैं, और कामरान हमेशा से बैकफुट पर खेलने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। बेहतर इख्तिताम किया इस ओवर का, जिस तरह आगाज किया था अरशद इकबाल ने विकेट के साथ 159 पर 3। ठीक है शाबाश बॉयज, बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। आसिफ सलीम को चेक। Wicket at the right time for the Faisalabad region. Broken a very good partnership. ये बहुत आला बॉय, गुड चेक। थोड़ा सा बाहर हो जाना। Adil Amin and Kamran Ghulam in the middle. They have been playing together for a number of years. Hello. Off drive for Adil Amin to begin his innings. A single.
down to long off. So far, so good for Peshawar region. We still have Nabi Gul, Abbas Afridi, Mohammad Ilyas to come. Those three batters can accelerate the innings at the later phase of the innings. Easy. Punched straight to the fielder. Fortunate to have Good ball, good ball, good Salman ball, Butt Aswan. in the commentary box with me. Welcome, Salman. Thank you, Numan. Things are set now for Peshawar. The platform is there. The batter is set. He is one of their best, Kamran Ghulam, the most experienced one. Well done, boys. And then the mainstay of the bowling, Fahim Ashraf, and the captain is gone due to that collision they had. So everything looks good for Peshawar at the moment. Nice bowling, Ali. And the way these batters are now batting, almost getting a boundary every over and running well between the wickets, things are looking good for Peshawar. one. On the other side, Faisalabad are in trouble. This one has been placed towards backward point into the gap, an easy two, and it all has been Shabash, getting Swan, shabash, easier by Swan. the minute as the batters have prolonged their batting. They have taken Come on, their guys, time. come on, The guys, initial head up, ones, guys, head Kamran up. is quick, 44 balls for his 63, so he's doing an outstanding job. Yourself. Ah, good ball, good Yeah, you're ball. spot on. And with the Peshawar side, these batters have been Great informed. bowling, Two great half bowling. centuries already in the Anytime, tournament for anytime. Adil Yes, Amin. yes, Second shabash. half century for Kamran Ghulam today. Yourself. That's in the air. Just falling short of Good over, Ali. Good Ali over, Aswan. That was a good delivery to end a fairly decent over by Ali Aswan. 33 done, 163 for 3. Yes, the pitch is still holding up, and the batter who just comes in, he finds it a bit difficult to get the ball away. The timing has not been there for the batters, most of them. Kamran Ghulam is definitely playing an exceptional knock. 33 overs so far, 163, 12 more to go, and if they can get 100 from here onwards, it will be a very good total. Salman, normally in big tournaments, you require this sort of a performances from the players. The way Peshawar has shown in this tournament so far, they have chased a good total against Multan of 257. They have restricted opponents to a fairly low totals. So it just has been that kind of a tournament for the Peshawar region where everything went right for them. Hardly there has been time in the last 4 or 5 years where things have gone wrong for Peshawar or the KPK. And the reason is, when they play, they display a lot of common sense. Their game awareness is better. The understanding of the situations is better. You don't find that many bigger names in the team, and still they will win. Any coach you give them, they will win. You don't have a coach, it hardly matters to the side, because they have now gelled together in a way where definitely they as a unit understand each other. They know where, what, how to do. And that is the key to success. And they remain committed to that. You don't see extravagant players who, can do things which are not required. All of them, they only do what is required. And as soon as we say that, we see something which was not required. And Kamran Ghulam, the culprit. And this time he loses his wicket, and to a boy who also played for KPK. Arshad, that is. Well, Arshad Iqbal has got a very timely breakthrough for Faisalabad region. 2 wickets falling in the passage of only 13 deliveries. Stepping out on this occasion was Kamran Ghulam, trying to clear the inner ring towards the mid-on region, but could not time the ball. It hurried on to him, went many a miles in the air. A very good catch on the inner ring by Mohammad Faizan brings to the end of a very good knock by Kamran Ghulam. Yes, it was a premeditated stroke. Long before the ball arrived, he had decided that he will step down and try to hit it out of the park. The ball got big on him. It was of a good length, and the tall bowler, he extracts more bounce than normal bowlers who are not that tall. So 63 got at an excellent strike rate of 137. So he played his part. 33 overs gone, 163 for 4.
overs. 4 to come. Only 14 games, 389 runs. He's having a good Pakistan Cup. Scored 47 against Pindi, scored a half century against Karachi Whites. 143 runs have been scored by Nabi Gul in this season so far of Pakistan Cup. So he is in form. One in-form batter replaced by another one. It's early days in the career, and his stats tell good stories about him. Exciting youngster. We'll see how he goes. Again, on the hard lengths, and this is the strength of Arshad Iqbal. He bowls the hard lengths and he gets that extra bounce and creates problems for the batters. So far, 4 batters have been out, and the latest casualty, Kamran Ghulam, coming out, premeditating, going for a big hit. But the ball wasn't there in his zone and he paid the price. He was taken at mid-on. And this, when he was looking most dangerous, he decided to do something which maybe he could have done better. Good flick of the wrist on the onside. Good start to the innings for Nabi Gul. That will earn him 2 runs. It's always a confidence booster at the start of the innings. You get off the mark, you get a good hit on your blade. Yes, always good to get off the mark straight away, and especially if you middle one, time it really well. It just gives you that feel-good factor. And we have just been told that in the other game of this round that is being played, Karachi are batting, and Sam Ayub is already on 170 plus in the 37th over. 179 he has exactly. So he is closing in on a double 100 early on in his career. He's somebody who has heaps and loads of talent, and he's definitely one for the future. He's already hit 11 sixes, I've just been told by Farhan Nisar, a statistician. So that is brilliant stuff. Well, he's inching closer to his double 100, so we can say that this is the season of double 100s. All everywhere we are seeing some scintillating batting performances. Yes, talk about Maxwell's knock, one of the greatest in the history. And certainly this one, Sam Ayub, early in his career, huge confidence booster. So that's great to see youngsters coming up and doing big things. Cashing in on the opportunities in the domestic cricket. Staying on the pads, nicely clipped on the onside. Will just earn him a single to end the over. Successful one from Arshad Iqbal. 166 for 4. So it will be important now for Adil Amin to bat through the innings, because he is the most experienced person left now in the batting. We know Nabi Gul can be a dasher. Abbas Afridi can, you know, he can hit the big balls as well. We have seen him in PSL hitting big sixes, but they have 11 overs to play, and they need some senior batter to lead them. And Adil Amin is the person who has done it many a times for his team. Well, this is a very interesting passage of the play, because they have lost 2 quick wickets, and at this juncture of the game, if they lose another wicket, then Faisalabad will be back in the game. On the other hand, if somehow Adil Amin and Nabi Gul builds on a good partnership here, because they have got the platform. All they need to do is to spend good 3-4 overs at the wicket, try to get at least boundary every over.
And from that point on, going in the last 5-6 overs, you can accelerate about 10, 11, 12 runs per over. Well, the overs that they will lose now in trying to make sure that there is no further trouble, they could have been going at 8, 9 and over, which Kamran Ghulam was doing wonderfully well. He just tried to take on Arshad Iqbal, who is not the kind of bowler you premeditate, especially on a pitch like Pindi where the ball is holding up. He gets the extra bounce. And Kamran, being the man in form, the man who is looking fluent on this track, it's sometimes you think you can do it all. And you just do not take into account that if it doesn't happen, then what will be your team's position? And this is where the experience comes into play, and you expect a person as good a player as Kamran Ghulam to just hold his emotions and just keep the partnership going. This one has been simply placed through mid-wicket, an easy one, just the roll of the wrist. So now these batters, they will have in mind that they cannot afford to lose another wicket. And this will definitely keep them down for a bit. Yeah, you're absolutely spot on. A man of Kamran Ghulam's experience, his caliber, he should have read the game better. He should have read the situation better. Have lost Kamran's wicket at a very important passage of the play. A single concludes the over, 170 for 4. So Waqas is coming back in the attack now. The most experienced campaigner in the bowling unit of Faisalabad. He's bowled 6 overs, taken the first wicket to fall, given away only 16 runs, and change of pace has been his strength so far in this spell. First one he bowls on target. Will be very important if he can pick up another 1 or 2 wickets in the remaining 3 overs. Peshawar might not get to the desired total. Well, absolutely. But Salman, coming back to the point on how KPK and Peshawar has dominated Pakistan cricket over the course of last 2-3 years, with their performances, with their consistency, really love to ask you the reason for that, because what I have seen is the sporting culture in KPK, because I have been there a couple of times, and the sporting culture there, because there is this sports complex in the heart of Peshawar city, and once you go there around 3 p.m., 3:30, you'll see every single person who's going in there, he's involved in some sort of sports. People are playing hockey, football, cricket. So it's just about the sporting culture that KPK has built over the years. This one is edged to third man, will be one only, and very interesting information. And regarding the KPK producing top athletes, cricketers or other sports, we see squash dominated by them, other sports, because they're genetically fitter. Maybe what they eat over there is much more organic. And the other thing is that more and more youngsters are playing sport. And this what used to be the strength of Lahore and Karachi, where every street you will find boys playing cricket, playing football, hockey even in the streets. And now a lot of the youngsters have switched to the iPads, to mobiles, and have other stuff to do, whereas in KP, more boys are still coming to the grounds. And this is where also you must have heard that narrative that the lesser they play, the more quality they produce. That is not correct. The more people who play, the more people get interested, and the more talent you will find. So I think more people coming in, more youngsters playing the sport in KP is definitely one of the reasons that they are producing more players. They have more players at the top level who are better athletes. And
The reason they're physically much better off is obviously not spending time on those phones and gadgets, spending more time training, physically looking better, looking like athletes, running better in this instance as well. And throughout this game, they've been pushing for those every extra run that they can get. They're absolutely spot on. The hard work, the hard yards they put in for the club cricket, for the domestic arena, it just pays off at any sort of level they play. Numan, when you look at their diet, they eat lots of protein. What do we call that? Dumba kadai. That is the most famous thing and mostly eaten over there. So the organic stuff that they take, the intake of protein is a lot. And also those dry fruits that they have. Well, coach is upset about something. I don't know. It's Arshad Khan, the former Pakistan off-spinner, used to have a very classic action. Tall off-spinner. And not many nowadays we've seen like him. And him being around in the coaching staff, maybe he can find one or two for the Pakistan, the off-spinners for the future. So I wonder something has upset him, because I know when Arshad Bhai looks upset, we have done tours together. So at the moment, this face isn't a happy one. Yeah, always very animated, always very involved with the team. Lelo. Good ball, good ball, good ball. That'll just be a single out too. Longav, so you rightly mentioned about their diet. All the proteins going in, dumbas, the dumpoks, the kadais and everything. And also in Peshawar, I remember it is one place in Pakistan where people drink tap water. It is that good. And that's why it's easy to digest. They say the water in KP is of the highest quality. So lots of reasons. But then they all turn up in the grounds in large numbers, which we do not see in the bigger cities as much, what it used to be previously. You're absolutely spot on. 126 dot balls so far. That just makes about 21 overs. But they've made up to that. They're going at around 4. Waleed Hashmi is sitting in the center, in front of the computer, the famous analyst. And this one has been top-edged, and Herrera. I think it was Herrera or someone else. Aram Nawab is the fielder, and he made a mess of this opportunity. Just did not move in the right manner. Just had to take the right steps towards the ball, but he did not look balanced while going for this catch. Unfortunately for Abu Bakr, he could have had the prize wicket of Adil Amin. If you can see the fielder here, I think he misjudged it totally. He should have been stepping back, and he was just waiting his ground. In the end, he was too late. Well, how costly would that chance prove to be for Faisalabad region, because they would have gotten third wicket in the span of 5 overs. On the back foot goes Nabi, takes a single. Wonderful description this just by a statistician. He says that the fielder thought that is boundary behind him, whereas it was just a circle. So he could have taken steps back. That's absolutely what happened by the look of it. Another decent over, because we are at that phase of the game where every single over where you do not concede a boundary, that will be conceded as a good over. 37 done. 180 for 4. Well, they got the two hard-hitting batters to come. Abbas Afridi and Mohammad Ilyas. Half centuries being scored by Saibzada Farhan and Kamran Ghulam. But the only difference between these two half centuries is the strike rate. Well, it's also the time they were played at. When Saibzada was batting, there was a lot of moisture, a lot of movement, 2 new balls. And when Kamran Ghulam came in, things were much easier. So that is why we say that all the apparent stats on television do not give you the full picture.
It was entirely different time to bat for one batter, and the other one came in, and the credit goes to the one batting at the opening position because he spent that difficult time in and making it easier for his team to come and score quickly. You're absolutely spot on, Salman. The time, the passage of play where you bat in, because currently the sun's out, it's a lot easier to bat at this phase of the play as compared to the early morning passage. Steps out, but that's outside the line of off stump, given as wide by the umpire. Waqas Maqsood over the years has been one of those thinking bowlers in Pakistan domestic cricket. He has a good slow ball. He reads the situation well. Trying to bowl it away from the right-handed batter. It pitched and it went further away. Yes, he is an intelligent bowler and he uses his change of pace to very good effect. And he's also watching the batters till very late. Nabi Gul can strike big, but at the moment, Waqas has been able to avoid it. Again a slow one, bowled at a good length. And the good thing that the batters are doing is that they're running well. That, you know, they're not taking the big risks, just rotating the strike and making sure they get 6 or 7 in the over. You're spot on. But I tell you what, they still have 2 batters who can swing the blade. So that'll be important to see at what passage of the play Adil Amin and Nabi Gul are going to shift gears, because that's very necessary. We have seen in the last game 250 at this ground was not enough where Karachi Whites were playing against Lahore. Well, firstly, this surface is a bit different to that one. It is slower and it is holding the ball up. The sun is not out with its full strength. So that will also be a different case. And then KP team is definitely a team that defends well, a better fielding side. We saw drop catches by Lahore and that eased up things for Karachi. So this one was again off the stumps and a run. And this is at times unfair on the fielding side. Do a good job, hit direct, and then it goes for an extra run. Well, absolutely. But then again, it happens. It happens. You got to win small margins, and you got to make sure that luck goes in your way as well. Steps out, dabs on the offside. It has been that sort of a day for Irfan Niazi. Wherever he goes, the ball follows him. He's been a very acrobatic fielder. Always good to have such fielders in your side. Yes, his reputation is of a very good fielder, and he's a live wire in the field. He goes around, gathers the ball, and gets into good positions to throw it back, and he hits the stumps pretty often. Waqas, the surprise element is not the change of pace from fast to slow. It is from slow to more slower. Because this one we saw, he just rolled his fingers over and made the ball come more slow. The batter just does not get any pace to get the timing. And that is where the strength of Waqas bowling lies. Waqas is one of those players you'll rarely find. He's made his T20 international debut for Pakistan on his birthday against New Zealand. Has played for the franchise cricket in Pakistan as well. A very utility wide ball cricketer. Yes, very sensible batting this. They're running hard, they're rotating strikes, and in between these two things, they're also getting the extras going. So they are not taking any risk, but still getting 7 or 8 runs and an over. And this is where Faisalabad fielders, they need to do better. They need to make better efforts. Fielders on the boundary need to come up a bit because Waqas does not generate any sort of pace. And on top of that, he bowls slow runs. Another one to the total. And it's 38 gone, 189 for 4 Peshawar.
keep talking. Asif Ali being the stand-in captain for Faisalabad. So far they have used 7 bowlers. They have a lot of bowling options. Ali Aswan has 1 over up his sleeve. Arshad Iqbal has 2. Fahim Ashraf is not available. Faizan has an over or so up his sleeve. So good bowling options Asif Ali has. Steps out, inside out, Adil Amin gets in the gap and he will get a boundary courtesy a poor fielding effort by Atikur Rahman. Well, that was again batter trying to hit it. Did not get the timing as he would have liked, but good enough. And the fielder over there did not make a great effort. It was on the bounce, should have been stopped. Once again, it seems as if he wasn't aware where the boundary exactly is. Easy, easy. So it's Good ball, again Aswan, good ball. a 4 of the first ball, which was happening a while ago. Every over there was a boundary in the first couple of deliveries, Shabash, Fan, and shabash, after Fan, nice a bowling. gap of 6 overs, we have seen a boundary now. But I think the runs have been coming, not in the shape of boundaries, but they've been running well. Easy one, Atiq. Now it seems as if both the batters have Atiq. decided that they're going to go after the bowling and try to maximize the number of runs they can get. So when talking about Adil Amin, has been in the circuit for Shabali, nice about bowling, Ali. 15 years. He's made his first-class debut in 2008. You may catch it. Caught, but couldn't pace the gap on the offside. It's been 15 years since he made his first-class debut. Has been a prolific run-getter for Good ball, Ali KPK Aswan, and good Peshawar. bowling. Played for Pakistan A team as Ali well. Aswan, cha, boys. Easy Steps one, out. easy one. Drills down to long on for a single. One of those consistent performers in the domestic cricket. Adil Amin. But he Shabash, just shabash, needs Ali to Aswan. up the ante in the white ball cricket. Steps out, outside edge. The ball will run across the third man fence for a boundary. Now they're throwing the kitchen sink at everything. The Peshawar batters, a boundary brings up the 200 for Peshawar. 2 boundaries in Ali Aswan's last over. 39 done, 200 for 4 Peshawar. Stepping out of his crease, an outside edge will earn him a boundary. 200 for 4 at the end of 39. Bowling change है आदिल right arm over. उसका घास का भी एक रह गया. आज की सबसे बड़ी खबर तो केआरएल स्टेडियम से आई है, जहां पे 169 रन्स की बड़ी इनिंग खेली है साइम अयूब ने। अनफॉर्चुनेट रहे, 200 रन्स की इनिंग नहीं खेल सके, 169 रन्स बनाकर आउट हुए 38वें ओवर में। रावलपिंडी के खिलाफ क्या ही शानदार प्रॉस्पेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे नजरें आदिल अमीन पे हैं, जो कि हर तरह का शॉट खेलने में महारत रखते हैं। ये भी काफ़ी फिट क्रिकेटर हैं, फिजिकली बहुत फिट हैं, हैंडी क्रिकेटर हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं, फील्डर शानदार हैं। और एक और शानदार इंसान मेरे साथ कमेंट्री में, इजाज अहमद, खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अली यूनुस। और यकीनी तौर पर इस वक्त पेशावर जो कि अपना हदफ पहला टारगेट कहना चाहिए 200 का हिंसा टच कर चुके हैं, और आखिरी इन ओवर्स में कोशिश यही होगी, विकेट्स इन हैंड्स हैं, कि एक अच्छा टारगेट पुट ऑन किया जाए। 270 माइट बी 71 रन आने चाहिए 5 ओवर्स में।
या ऐसे खेलते रहेंगे तो ज्यादा रन हो जाएंगे क्योंकि ये बड़ा शॉट है। फील्डर की अच्छी कोशिश थी लेकिन शायद ये कैरी कर गए। ऑल्दो फील्डर जो साथ वाले फील्डर के उनका इशारा था कि चौका है, लेकिन अंपायर उसी पे जाएंगे जो फील्डर ने बोला है कि 4 रन के लिए। लेकिन अच्छी अटेम्प्ट थी, स्विंग अच्छा था, एरिया भी अच्छा था। अच्छा मिडल किया, लगता यही है कि स्लोअर वन था जिसको पिक किया ऑन साइड पे। 2 फील्डर बिल्कुल उनके दरमियान में जाकर गिरा और तकरीबन कैच होने को था, बैलेंस अच्छा नहीं था, अदरवाइज एक अच्छा कैच हो सकता था। और नॉर्मली हम देखते हैं कि फील्डर्स आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में बॉल जो है उसको पकड़कर बाउंड्री के अंदर भी थ्रो इन कर देते हैं ताकि अगर कैच ना हो तो एटलीस्ट बाउंड्री सेव हो जाए। वाइड का इशारा दिया अंपायर ने, लेकिन डिफ्लेक्शन काफी हुई थी, लेट स्विंग हुआ है लगता है बॉल। बाय का चौका, बहुत आसानी से अब रन आ रहे हैं। और जब आप मेन स्ट्राइक बॉलर को अटैक करते हैं तो उसकी भी लाइन में चूकते हैं, लेकिन लेट स्विंग हुआ है काफी बैटर को बीट करने के बाद। जी हाँ, रन का फ्लो जो है वो बड़ा है और ये यकीनी तौर पर रन रेट को भी इंक्रीज करेगा। तकरीबन इस वक्त 5.31 रन रेट है और इन दोनों की जो बैटिंग है उससे लग यही रहा है कि जल्द से जल्द कम बॉलों पे, ऑलरेडी 46 रन आ चुके 36 बॉलों में। अच्छा पिकअप शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। अंपायर का डिसीजन देखना होगा क्योंकि ये ऐसा लगा जैसे ऑल द वे गया बॉल। ये नहीं, अंपायर का इशारा कि 4 रन होंगे, कि बहुत ही करीब ये रोप के बॉल ठप्पा लगा था। देखिए रन्स लेंगे आदिल अमीन, जैसे भी रन्स आए रन्स लेंगे। वेल बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज पे इस वक्त रन्स हासिल कर रहे हैं। पार्टनरशिप जा पहुंची 50 पे 37 बॉलों में। ये बॉल भी पीछे पड़ा हुआ था, वक्त था और इसको बहुत ही जबरदस्त अंदाज में प्लेस किया जब पर फील्डर जो है फाइन लेग का स्क्वायर लेग पे था, तो आसान है इस रन फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आदिल अमीन का ऑल द वे जाना, एंड तक जाना, क्योंकि ये आपको पता भी नहीं चलने देते हैं कब अपने रन्स करते चले जाते हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं कि मिडिल ऑर्डर में बहुत ही शानदार रोल निभाते हैं, किसी भी टीम से खेलें, वो केपीके हो, पेशावर की टीम हो। और इनका शुमार भी इजाज ये अंडररेटेड है क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है और ये रिकॉर्ड आपको बताता है। नंबर 3 पे हैं वनडे क्रिकेट की बात करें पाकिस्तान कप में, 37 इनिंग्स में 1400 रन बना चुके हैं, हाईएस्ट 111 है, एवरेज बहुत इंप्रेसिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 50 रन 14-50 किए हैं, क्योंकि ये खेलते 5वें 6ठे नंबर पे हैं, तो उस नंबर के लिए ये बहुत शानदार ये रिजल्ट। अपील जरूर की थी लेकिन ये बॉल विकेट से ऊपर चला जाएगा। तो जब आप 5वें 6ठे पे बैटिंग करते हैं और आप इतने ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, 14-50 करते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास हैबिट है, आपको हैबिट है नॉट आउट जाने की, ऑल द वे जाने की। और ऐसा प्लेयर कप्तान विश करता है कि उसकी टीम में हो जिसको मैच फिनिश करने की आदत हो। एग्जैक्टली इस दफा भी स्लोअर वन था, फिंगर्स को रोल किया, थोड़ा अर्ली खेल गए, ऑन साइड पे खेलने गए थे और यकीनी तौर पर अभी मेरा ख्याल से सिर्फ पिंडी के खिलाफ आउट हुए आदिल, बाकी 3 नट आउट है उनके 50+, अच्छे रन्स कर रहे हैं। अच्छी आवाज आई थी लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। 2 रन की कोशिश जरूर की थी लेकिन अच्छी थ्रो, अच्छा कमबैक किया है फील्ड में अली असफर ने। डीप मिड विकेट पे खड़े हैं, ये हॉटस्पॉट होते हैं आखिरी ओवर्स में, डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन की पोजीशंस, तो आप अपने बेहतरीन फील्डर्स ऐसी जोन में खड़े करते हैं। 40 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 215 पे 4 पेशावर रीजन। ये जिम्मेदारी अब फैजान के कंधों पे है कि आखिरी 5 में से 2 ओवर्स तो इनको करने होंगे, क्योंकि फहीम अशरफ कंकशन हो गए, उनकी जगह हुरैरा आ गए हैं, विकेट कीपर कंकशन हुए, उनकी जगह इरफान नियाजी आ गए। तो ऑल्दो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इन अ वे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है क्योंकि बैटिंग बढ़ गई है,
फहीम के जाने से हुरैरा आ गए हैं, बैटिंग स्ट्रांग हो गई है विकेट कीपर के जाने से। बड़ा शॉट थर्ड के ऊपर से बॉल, कि जब आप इतना तेज फ्लैश करते हैं, इतना तेज स्विंग करते हैं, तो एजेस भी आपके बाउंड्री की तरफ कैरी करते हैं। ये लकी कंसिडर करेंगे नबी कि लकी बाउंड्री हासिल की है। जी हाँ, किस्मत ने साथ दिया, टारगेट कहीं और था लेकिन अचीव कर लिया। ऑन साइड पे खेलने गए थे, बड़ी हिट एज हुआ और काफी ज्यादा तेज बल्ले की स्विंग थी जिसकी वजह से थर्ड मैन जो कि सर्कल के अंदर था उसके सर के ऊपर से निकल गई। 2 की कॉल है। अली असफंद एक बार फिर एक्शन में, लेकिन इस बार रन मुकम्मल हो जाएगा। रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार रही है आज पेशावर बैटर्स की जानिब से, और उसकी मेन वजह है कि पहला रन बहुत तेजी से लेते हैं। वेदर वो रन सेकंड अवेलेबल हो या ना हो, पहला बहुत तेजी से लेते हैं, और यही आपको बेसिक टेक्निक सिखाई जाती है अर्ली ऑन कि आप पहला रन तेज लीजिए, प्रेशर डालिए फील्डर पे। जी, और इम्पोर्टेंटली जो पार्टनरशिप है वो भी प्रेशर इस वक्त डाल रही है इन फील्डर्स पे कि जल्द से जल्द रन आ रहे हैं, और कहीं पे भी अब डॉट डिलीवरी जो है वो नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट 15 रन पिछले ओवर में आए, 7 अभी आ चुके, और अभी भी 3 बॉलें बाकी हैं इस ओवर की। तो वो भी जो फील्डर्स हैं उनके दिमाग में है कि अगर यहाँ पर एक चौका या छक्का और लग गया तो रन रेट मजीद बढ़ेगा। एक्सपेक्ट उनको करना चाहिए, और यही साल दर साल क्वालिटी रही है पेशावर की साइड की। बड़े नाम शामिल नहीं होते हैं, लेकिन ये सारे परफॉर्मर हैं, ये सब जान मारते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। अच्छा फ्लिक शॉट, फील्डर मौजूद है, एक बार फिर प्रेशर डालेंगे। पहला रन तेज लिया, दूसरा रन आसानी से मुकम्मल किया है। ये क्वालिटी क्रिकेट है, इसी का जिक्र मैं कर रहा था कि आप पहला रन इतना तेज लीजिए कि इरफान नियाजी जैसा फील्डर भी दूसरा रन ना रोक सके। बेहतरीन क्रिकेट। 3 फील्डर इस वक्त डीप पे ऑन साइड पे, और हमने देखा कि ये देखिए पहला रन बिल्कुल आपने सही कहा, तेज भागे और दूसरे के लिए एकदम पलटे। कॉलिंग पॉजिटिव है और रिस्पांस भी अच्छा। तो मैक्सिमम अगर हम देखें पिछले 3-4 ओवर में 3 डॉट बॉल्स हैं 5 ओवर में, लेकिन ज्यादातर स्ट्रोक्स ऑन साइड पे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो फील्डर हैं 3 डीप पे हैं, सर्कल में कोई नहीं, तो बाउंड्री प्रोटेक्ट करने की कोशिश है, लेकिन फिर भी रन आ रहे हैं ऑन साइड पे। देखिए ये एरिया तो यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसा ही फील्डिंग सेटिंग होती है, क्योंकि ज्यादा जो स्विंग है बैट का वो ऑन साइड पे ही जाएगा। मिड विकेट एरिया, स्क्वायर लेग एरिया, लॉन्ग ऑन के जानिब, ये हॉट स्पॉट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैटर के लिए आसानी होती है। वो जो फोर्स बैटर हासिल कर सकता है वो इस एरिया में ज्यादा फोर्स हासिल करता है। ऑफ साइड पे उस तरीके से फोर्सफुल शॉट लग नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने प्रेफर किया है कि आप सिंगल 2 दे दीजिए बजाय इसके कि बाउंड्री दी जाए। मजीद बात करेंगे इस पे 41 ओवर्स के बाद 226 पे 4। तिरपन रन आ गए आखिरी 5 ओवर में, और ये जो अब पैडेड अप हैं, जो तैयार हैं बैटिंग के लिए, ये जान है पेशावर की टीम के, या केपी की साइड हो, जिस साइड से भी खेलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि पूरी टीम को लिफ्ट अप करते हैं अपने अच्छे एटीट्यूड से। नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये साजिद खान है, पाकिस्तान टेस्ट टीम के ओपनर, ऑफ स्पिन बॉलर, और शानदार कैरेक्टर, बहुत अच्छे नफीस इंसान, हमेशा ही टीम के लिए परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और इंजॉय करते हैं क्रिकेट को और अपने साथ इर्द गिर्द वालों को भी इंजॉय कराते हैं। इससे क्रिकेट टीम का माहौल बहुत अच्छा रहता है। तो जरूरी है ऐसे कैरेक्टर्स इजाज क्रिकेट में होना, जैसे आप हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया अली भाई, थैंक यू। का फील्डर अब सर्कल के अंदर आ गया। इस दफा चार्ज किया ऑन साइड पे, फील्डर सिर्फ देख सकते हैं क्योंकि बॉल फैन से बाहर जाकर गिरा। क्या खूब बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। आवाज से ही अंदाजा हो गया था कि कनेक्शन कितना अच्छा है। लेंथ को बहुत जल्दी फर्क लिया। ये आसान शॉट नहीं होता है क्रिकेट में, स्पेशली अरशद जैसी क्वालिटी बॉलर के अगेंस्ट। देखिए दूर बॉल था, थोड़ा पेस भी हल्का सा कम किया और ऐसा ही बॉल ढूंढ रहे थे, यही लेंथ वो ढूंढ रहे थे। स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा स्विंग, बॉल को एंड तक देखा और इंटेंशन क्लियर थी, क्लैरिटी थी कि बड़ा शॉट खेलना है। ये अच्छी पार्टनरशिप है।
69 रन पर पहुंच गए सिर्फ 47 बॉलों पर। यही क्वालिटी है इस साइड की। इससे पहले साहबजादा फरहान और कामरान गुलाम की एक शानदार पार्टनरशिप, और अब आदिल अमीन और नबी गुल की ये शानदार पार्टनरशिप। जो मोमेंटम है वो पेशावर की जानिब। well, अभी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि फोर्स जो है ज्यादातर ऑन साइड पे जारी है, और यहाँ पर भी हमने देखा, तो क्या बेहतर नहीं है कि अगर आप ऑफ साइड पे थोड़ा सा मजीद बॉल को ऑफ स्टंप से बाहर गिराए? क्या समझते हैं, तभी पिकअप होगा इस तरह से? कहीं ना कहीं चांस निकल सकता है। देखिए मसला ये होगा कि थर्ड का फील्डर अब सर्कल के अंदर है। अगर आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल करेंगे तो इवन जो एज भी लगेगा वो 4 रन के लिए चला जाएगा। तो बॉलर को बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। लेंथ में ये बेहतर लेंथ है, क्योंकि दूर वाला बॉल बैटर ढूंढता है, क्योंकि उसमें वो एलिवेशन आती है, वो स्विंग आती है, वो नीचे आ सकते हैं बॉल के, जिसकी वजह से वो एलिवेशन हासिल करते हैं। और अब तो लाइसेंस टू थ्रिल है इन बैटर्स के पास, क्योंकि 4 ओवर्स हैं। तो अब यहाँ पे विकेट गिरती भी है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आने वाले बैटर्स में इलियास भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। अब्बास आफरीदी को हमने देखा PSL फाइनल में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी। नियाज खान भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन पैडेड अब साजिद खान है। ये बात देखनी होगी कि कौन बैटिंग करने आएगा। शॉट, फील्डर मौजूद हैं, आसानी से कैच ले लेंगे। रन्स की तलाश में रहे आदिल अमीन, बड़ा शॉट खेलने गए थे स्क्वेले की जानिब, वो फोर्स नहीं हासिल कर सके और अपनी विकेट गवा बैठे। अरशद इकबाल के नाम एक और विकेट। जी हाँ, इस वक्त रन्स का जो फ्लो था उसी धारे में जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बॉल जो है शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा। बॉल काफी देर फिजा में रही और इस तरीके से अतीक उर रहमान ने अच्छा कैच थामा डीप पे। थोड़ा बहुत सुख का सांस यहाँ पर फैसलाबाद के लिए जब आदिल अमीन आउट हुए। 34 मोर देन रन अ बॉल, 233 पे 5। ना अब्बास आफरीदी, ना नियाज खान, ना इलियास, साजिद खान बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। 441 रन्स, 31 की एवरेज, 150 स्ट्राइक रेट इंप्रेसिव 84 का, ऑलमोस्ट 85 का। लेकिन अब देखना होगा कि जब पावर हिटिंग की बात आती है, क्योंकि बाकी तीनों की तो हम जानते हैं, अब्बास आफरीदी, इलियास, नियाज के ये बड़े हिट मारते हैं। इनको उस तरीके से T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में हमने बड़ी बैटिंग करते हुए देखा नहीं है। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गाइड किया थर्ड के ऊपर से, स्मार्ट बैटिंग, बहुत ही स्मार्ट बैटिंग, सेंसिबल बैटिंग, फील्ड के साथ खेलते हुए पूरी टीम ने एंजॉय किया ये शॉट, और गाइड किया था थर्ड के ऊपर से, डेलिबरेटली खेले हैं ये शॉट। इस दफा फिर बैकअप लेन था और बल्ले का फेस ओपन किया, इस शॉट को प्लेस किया थर्ड मैन के सर के ऊपर से। बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन। और यही कुछ देर पहले बात हो रही थी कि अगर ऑफ स्टंप पे रखे तो इवन नया बैटर जो वो इतना अच्छा प्लेस कर गया। यही नुकसान होता है थर्ड को ऊपर रखने का, कि जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम हो जाता है बॉलर के पास। अब पीछे चले गए हैं, थर्ड का फील्डर अब बाउंड्री लाइन पे चला गया। ये बेहतर फील्ड है, फाइन लेग आप ऊपर रखिए। बॉल कर दिया, अच्छा कमबैक, बदला ले लिया अरशद इकबाल ने। बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, गुस्से में नजर आए, क्योंकि ये टीममेट भी रह चुके हैं दोनों। लेकिन काफी ज्यादा इनोवेटिव होने की कोशिश में साजिद खान अपने विकेट गवा बैठे, और खुश नहीं है अरशद इकबाल के सेंड ऑफ से। बात करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले टीममेट रह चुके हैं। जो इस दफा इनोवेट करने गए ऑन साइड पे, अच्छा रीड किया, बिल्कुल स्टंप्स में बॉल गया, मिडल स्टंप पे लगा, और इससे पहले का जो चौका था उसका बदला इस वक्त आंखों में नजर आया। साजिद खान 4 रन बनाकर वापस हुए, छठा खिलाड़ी 237 पे गया। ये अच्छा साइन नहीं है, ये फ्लेयर्ड अप है, और जब इनकी बॉलिंग आएगी तो आप देखिएगा, क्योंकि इनको गुस्से में डाल दिया है अरशद इकबाल के सेंड ऑफ ने। लेकिन ये अच्छे फेथ में हुआ, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, क्रिकेट इकट्ठे खेलते आए हैं, हीटेड मोमेंट है, ऐसा हो जाता है। लेकिन
अब आ गए हैं अब्बास अफरीदी। इनकी वजह शोहरत थी पीएसएल फाइनल की वो इनिंग जिसमें इन्होंने बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे। क्या वो रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे? 19 मैचेस, 21 इनका बेस्ट है और इतना वक्त है कि इस बेस्ट को मजीद बेस्ट कर सकें। तो अब देखना यह है कि फिनिशिंग लाइन पे कितने ज्यादा रन्स एड अप करेंगे नबी के साथ। 11 रन्स 2 विकेट्स, काफी इवेंटफुल ओवर आया ये। अच्छा आगाज है ये, अच्छा ड्राइव किया ये, लाइक अ प्रॉपर बैटर। तो एक मिक्स्ड ओवर जिसमें विकेट्स भी आई, रन्स भी आए का इख्तिताम हुआ। 42 के बाद 237 पर 6 पेशावर। वेल, जैसे आपने बात की 2 विकेटें गिरी। साजिद जो कि ऑन साइड पे खेलने गए थे, इनोवेट किया, लेकिन इस इनोवेशन का रिजल्ट बेहतर नहीं रहा उनके लिए। और दूसरी जानिब सी ऑफ करते हुए गर्मा गर्मी, लेकिन ये फास्ट बॉलर और बैटर का खासा रहा है अरसा दराज से। लेकिन अभी साजिद को आना है, उनकी भी बॉलिंग बाकी है, मुकाबला अच्छा होगा। लेकिन अगर रशीद इकबाल की बैटिंग आती है तो वैसे ही मुश्किलात में होगी फैसलाबाद की टीम। मजीद क्या उनको बोलने की जरूरत होगी, लेकिन बाकी बैटर्स के लिए मुश्किलात होंगी क्योंकि हम जानते हैं साजिद खान को, ये इन्वॉल्व रहते हैं हर वक्त। फैजान, बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद हुरैरा लेकिन बॉल पे नहीं पहुंच पाए। एक ठप्पा लगने के बाद हुरैरा के पास बॉल गया, ऐसा लगा जैसे बॉलर खुश नहीं है उनके स्टार्ट से, थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। परफेक्टली प्लेस नहीं कर पाए, हिट नहीं कर पाए, टाइम अच्छा नहीं था इस स्ट्रोक पे, कुल जड़ों में था बॉल और हुरैरा रुक गए। शायद थोड़ा सा अर्ली टेक ऑफ करते तो माइट भी कुछ चांस क्रिएट हो सकता। एक बार फिर 2 रन की कोशिश है, लेकिन इस बार अली असफंद पहुंच गए। और बेहतर भी यही है क्योंकि नबी गुल बेहतर स्ट्राइकर हैं, बेहतर तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं आज के दिन। 25 बॉलों पे 32 रन, और ये बेहतर अप्रोच है कि इनके पास ही स्ट्राइकर है। और ये जिस तरीके से आदिल अमीन के विकेट गवाई थी, बड़ा शॉट खेलने गए थे, ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि रन्स आने थी। ये लेंथ, इस लेंथ ने मसाइल डाले हैं बैटर्स के लिए। एज और ले लिया विकेट कीपर ने कैच। नबी गुल की अच्छी इनिंग का इख्तिताम हुआ। और तो ज्यादा सेलिब्रेशंस हमें देखने को नहीं मिल रही हैं क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन एक अच्छे टाइम पे ये विकेट हासिल किया फैजान ने, क्योंकि नबी गुल अगर रह जाते तो ये मजीद डैमेज करते। एग्जैक्टली, यहाँ पर विकेट्स गिर रहे हैं जिसकी वजह से रन्स का फ्लो जो है वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। स्लोरवान ऑन साइड पे खेलने के बिल्कुल टो लगा बल्ले का, एज, और उसके बाद आसान कैच। वेल, विकेट गिरना यकीनी तौर पर जो रन है उसके फ्लो को भी रोकता है। और यूं नबी गुल टेंट कर गए 26 बॉलों में 32, 239 पे 7। एक और ऐसे बैटर जो कि लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करना बाखूबी जानते हैं, नियाज खान। ये भी लंबे छक्के मारते हैं, लेकिन यहाँ पे आसानी से सिंगल हासिल करेंगे क्योंककि अभी भी 2 ओवर्स हैं। अगर यहाँ पे बाकी माइंदा बॉलिंग खेलते हैं, ये 14 बॉलों को फेस करते हैं, तो ये स्कोर 260-65 तक आसानी से जा सकता है। जी हाँ, लेकिन अगर विकेट्स गिरते गए, 3 अच्छे बॉल यहाँ पर पड़ गए पेशावर को, तो माइट भी उस तरीके से रन जो है वो ना आ सके। लेकिन 20 रन बनते हैं यहाँ पर अगली बॉलों में, लेकिन दोनों नए बैटर हैं, इतना ज्यादा वक्त नहीं लगा, किस्मत पे भी रिलाई करना पड़ेगा। और थोड़ा खराब बॉलिंग भी मिलेगी क्योंकि नॉन रेगुलर बॉलर है, सेमी नॉन रेगुलर कह सकते हैं क्योंकि काफी बॉलिंग करते हैं फैजान, लेकिन आखिरी ओवर में उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना काफी बड़ा टास्क है। ये जिस तरीके से नबी गुल ने विकेट अपनी गवाई, बड़ा ही लाइन को मिस कर गए,
क्योंकि जब भी आप पावर हिटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको लाइन भी चेक करनी है, बेस के साथ लाइन आपकी, कि आप लाइन को कवर कीजिए, और फिर आता है आपका स्विंग। ये तीन चीजें मेन होती हैं। 2 रन की कोशिश है, आसानी से एक बार फिर मुकम्मल किया। एक और एग्जांपल कि पहला रन तेजी से लीजिए। तो जो भी यंगस्टर बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग करना चाहते हैं, देख रहे हैं इस मैच को, वो आज पेशावर की रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखें और देखें कि किस तरीके से पहला रन वो लेते रहे हैं। पहले कामरान गुलाम और साहबजादा फरहान, फिर उसके बाद आदिल अमीन और नबी गोले। देखिए पहला रन क्लैरिटी है कि आपने दूसरे के लिए आना है, इसलिए पहला रन आप तेज भागेंगे, प्रेशर डालेंगे। ज्यादा दूर नहीं गया बॉल। 1 रन के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 43 ओवर्स के बाद 244 पे 7 पेशावर। इसका भी लास्ट है, इसका लास्ट है। इमरान ये भी अच्छे लेफ्ट आर्म वाइट बॉल के बॉलर हैं। अभी वेरिएशन बहुत शानदार है। इससे पहले जब हमने उनको स्क्रीन पे देखा था, ज़्यादा अच्छा टूर नहीं रहा है, ये वाला टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट है वाइट बॉल के। अर्शद इकबाल आखिरी ओवर करेंगे। बड़ा शॉट, शानदार स्विंग, बहुत ही अच्छी आवाज आई बल्ले से निकलते ही। इसके साथ ही 250 रन भी मुकम्मल कर लिए, जो कि सबसे ज्यादा स्कोर है इस सीजन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। क्या शानदार स्विंग, 6 रन हासिल किए हैं अब्बास आफरीदी ने। वेल खड़े खड़े इस स्ट्रोक को मैनेज किया, बैक ऑफ लेंथ, और क्या कलाइयों का इस्तेमाल, खूबसूरत, और सीधा जाकर बॉल स्टैंड्स में गिरा। क्योंकि एम्प्टी स्टैंड्स हैं, लेकिन गिरा जरूर। और यहाँ पर अगर तमाशाई होते तो टाइम जरूर लगता बॉल को वापस आते हुए। जोश ही डिफरेंट होता अगर तमाशाई होते। और मैं हैरान हूं कि क्यों नहीं तमाशाई आए हैं। सेंटर ऑफ सिटी ये स्टेडियम है, और हम चाहेंगे, क्योंकि अभी काफी गेम्स पड़े हैं, सेमीफाइनल फाइनल होना है, तो क्राउड को आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए अपने यंग स्टार्स को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। दाखला फ्री है, आप जब चाहे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, ये सब क्रीम है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो पाकिस्तान कप में खेल रही है। इससे बेहतर क्रिकेट आपको इस लेवल पे मिलेगी नहीं। तो अगर आप इर्द गिर्द कहीं रहते हैं, खुद आइए, फैमिली को भी लेके आइए, क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। मौसम बहुत अच्छा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो इससे बेहतर आपको क्या ही एंटरटेनमेंट मिलेगी। अच्छा बाउंसर है। और उससे बढ़कर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने छुट्टियां भी दी हैं कि आगे 3-4 छुट्टियां हैं, आइए एंजॉय कीजिए। इवन यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी करीब यहाँ पर। नीचे बैठ गए, काफी हाइट पे था ये बॉल। 251। वेल वक्त अभी है, 1-2 बड़े स्ट्रोक्स अगर इवन इस ओवर में लग जाएं, स्कोर कैन गो लाइक 270। अच्छा लेंथ है ये, लेकिन इतनी अच्छी प्लेसमेंट, ये उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा प्लेस हो जाएगा ये शॉट। 4 रन हासिल किए मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान खेल के। वेल सुपर बैटिंग। डेथ ओवर्स में नॉर्मली हम देखते हैं कि बॉलर्स की पिटाई होती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा पिटाई कर गए पेशावर के बैटर्स। अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें और अब टेल पे भी अच्छी प्लेसमेंट, एक्सीलेंट। आसिफ ने कोशिश जरूर की कि इसको रोक पाए, लेकिन टाइम अच्छी थी। स्विंग, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं गए। well, 10 से 15 मजीद रन यहाँ पर पेशावर की जो टीम है यकीनी तौर पर अब भी कंफर्ट जोन में है। इन्होंने हिम्मत की है कि आए हैं,
ये लगता है कि गार्ड्स के यार दोस्त भी हैं जिनको आने दिया गया है, तो हम चाहेंगे कि मजीद ऐसे लोग आएं, उनको आने दिया जाए ताकि वो आके अपने फ्यूचर सुपरस्टार्स को अपने सामने देख सकें। लेकिन 10 on 10 इन दोनों के लिए जो कि आए हैं, मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा मौसम है। क्योंकि क्राउड के आने से ना क्रिकेटर का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। आप अपने बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब आपको देख रहे हो लोग, और इसी तरीके से ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन एलिवेशन नहीं है। और उतना ही शानदार कैच ले लिया है, बहुत ही शानदार कैच, बहुत देर हवा में बॉल रहा, और इस शानदार कैच के साथ अरशद इकबाल ने अपनी 5 विकेट्स मुकम्मल की हैं। ये बहुत ही शानदार कारनामा अरशद इकबाल के जानिब से, जहां पे बैटिंग शानदार हो रही थी वहां पे आके विकेट्स हासिल की, रन स्कोरिंग को रोका। एक कंप्लीट परफॉर्मेंस अरशद इकबाल के जानिब से। जी एक्सीलेंट, और फील्डर की सपोर्ट भी, बहुत ही बेहतरीन कैच थामा। और इनफैक्ट अगर हम देखें फ़हीम अशरफ के साथ अरशद, ये पेसर्स है जिन्होंने विकेट निकाली। ऑन साइड पे काफी देर तक बॉल हवा में रही, और हुरैरा ने अच्छा, बहुत ही उम्दा ग्राउंड कवर किया। एक्सीलेंट एफर्ट, फुल मार्क्स टू हुरैरा। अरशद ने विकेट हासिल की, और यूं अब्बास आफरीदी 11 रन बनाकर वापस 256 पे 8। आजम खान नॉन स्ट्राइकर पे होंगे क्योंकि ओवर मुकम्मल हो गया था। वकास मकसूद आखिरी ओवर करने आए हैं। ये एक्सपीरियंस है, ये आपको सेटल होने नहीं देंगे पेस पे, ये आपको वेरिएशन देंगे, आपको बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन करेंगे, स्लोअर बाउंसर्स करेंगे, क्योंकि इनके पास वो हुनर मौजूद है। ये जिस तरीके से विकेट गिरी है, चाई शानदार कैच है। पहले इंस्टेंट में लगा शायद क्लियर नहीं है, लेकिन नजरें जमाई रखी बॉल पे, राइट टाइम पे डाइव किया और एक अच्छा कैच मुकम्मल किया यंग हुरैरा ने, जो कि रिप्लेसमेंट आए, कंकशन रिप्लेसमेंट है फ़हीम अशरफ की जगह। स्लोअर वन जिसे उठा के खेल दिया है सर के ऊपर से, 6 रन के लिए। ये बहुत ही लंबा छक्का है नियाज की जानिब से, बहुत जल्दी पिक कर ली थी लाइन, लेंथ और पेस। फुलर लेंथ डिलीवरी थी और अर्ली पिक किया इसको नियाज ने, बिल्कुल सीधा खेल गए, और काफी कंफर्ट जोन भी था इनके लिए। कोशिश यही थी यहाँ पर वकास की कि किसी ना किसी तरीके से एक और डॉट निकालें, लेकिन अच्छा पिक किया, तमाम तर फोर्स, पावर, और उसके बाद परफेक्टली टाइम्ड 6 रन, बड़े वैल्यूड। एक और ट्राई करें, 4 बॉलें अभी बाकी हैं। अच्छा कम बैक और रन लेने की कोशिश, ओ मिस कर दिया वकास ने, बॉल स्टंप्स को लगा ही नहीं, बाय का रन चुरा लिया दोनों बैटर्स ने। लेकिन क्या ये सही तरीका, क्या सही आइडिया था? क्योंकि नियाज ने बहुत लंबा छक्का लगाया और आजम खान अभी आए हैं, शायद मेरे ख्याल में स्ट्राइक नियाज के पास ही रहना चाहिए था। अब बेहतर तो यही था, लेकिन लगता यही है कि इस वक्त जो चीज है इन द माइंड के चले रन आ रहा है, भागते हैं, माइट भी फ्यूचर उस तरह से ना बन पाए जिस तरह से हम सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो हाथ में था उसी को रन लिया। बेहतरीन बॉलिंग, अच्छा काम, एक बार फिर भागे नियाज, लेकिन इस बार आउट हो जाएंगे क्योंकि उम्मीद ही छोड़ बैठे थे कि वो पहुंच ही नहीं सकते हैं। आजम खान स्ट्राइक देने की कोशिश और अपनी विकेट गंवा दी। आजम खान वापस जाएंगे। यहाँ पर कोई ब्लेम नहीं कर सकते आप किसी भी बैटर को एट दिस स्टेज। बड़ी हिट लगाने के, स्टंप्स के ऊपर से बॉल गुजरा, अपनी क्रीज में ही थे, उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर मुझे रन लेना चाहिए। बड़ी हिट के लिए गए, लेकिन डॉट बॉल, उसके साथ फिर विकेट भी। आजम खान बगैर कोई रन बनाए वापस 263 पे 9। आखिरी 2 बॉलों के लिए मोहम्मद इलियास आ गए हैं और मैं कहूंगा कि शायद इनकी थोड़ी डिमोशन हुई है। 11वें नंबर पे बैटिंग करने आए, 127 रन, 66 की
स्ट्राइक रेट। वकास मकसूद, अच्छी बॉल, एक बार फिर वेरिएशन पेस में, स्लो बाउंसर। और इसी का जिक्र मैंने किया था जब ओवर का आगाज हुआ था कि इनके पास बहुत वेरिएशन है पेस में। बैक ऑफ द हैंड बॉल भी करते हैं, स्लो बाउंसर भी करते हैं, इनटू द पिच बॉल भी करते हैं, और वक्त आने पे तेज यॉर्कर भी कर लेते हैं। और ये जिस तरीके से विकेट गवाई थी, इसे पहले वाला ही सिंगल नहीं लेना चाहिए था मेरे ख्याल में, क्योंकि 2 बॉलें जाया हो गई उसके बाद। तो अब इस इनिंग का आखिरी बॉल आने को है। न्याज फेस करेंगे वकास मकसूद को, जिन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, सिर्फ 34 रन दिए, 1 विकेट हासिल किए। तो इस इनिंग का आखिरी बॉल, वकास मकसूद, न्याज का बड़ा शॉट, ज्यादा फोर्स नहीं है, 1 रन, दूसरे रन के लिए भी वापस आना होगा। जी हाँ, इलियास बहुत तेजी से वापस आए हैं और आउट दे दिया। स्ट्राइकर एंड पे आसिम का अच्छा यहाँ पे थ्रो, और विकेट गवा दिए, 1 ही रन बन पाएगा जो कि न्याज ने हासिल किया। अच्छी थ्रो थी, अच्छी गेम अवेयरनेस फैजान के जानिब से, वो जानते थे कि न्याज को मुश्किल होगी वापस जाते हुए, और इस तरह पेशावर रीजन आखिरी बॉल पे इस तरीके से ऑल आउट हो गए। जी हाँ, कोशिश उन्होंने की कि कोई बड़ी हिट लगाया जाए या स्कोर में इजाफा किया जाए, दूसरे के लिए पलटे जरूर, थ्रो अच्छी थी, एक्यूरेट, राइट डायरेक्शन, विकेट कीपर ने अच्छा फिनिश किया। तो इस तरीके से पेशावर की टीम 264 रन बना पाई अपने अलॉटेड 45 ओवर्स में। आखिरी ओवर में 8 रन आए, लेकिन बेहतर कारकर्दगी। आगाज थोड़ा वॉचफुल था, दरमियान में फिर अच्छी शराकतदारियों ने पेशावर की टीम का रन जो है उसको बिल्टअप किया, स्ट्राइक रेट बेहतर हुए, और फिनिशिंग एट 264। और दूसरी तरफ फैसलाबाद जो कि इस वक्त मुतलाशी है कि उनको कोई विक्ट्री मिल सके। 4 में से सिर्फ 1 विक्ट्री अब तक फैसलाबाद के पास। जी अरशद इकबाल ने जरूर कोशिश की है, 5 विकेट हासिल किए हैं, और इस ग्राउंड पे इस टूर्नामेंट में तीसरे बॉलर बन गए जिन्होंने 5 विकेट हासिल किए हैं। 63 रन के साथ कामरान गुलाम ने अच्छी इनिंग खेली, 34 रन बनाए। आदिल अमीन ने, नबी गुल ने 32 रन बनाए, लेकिन टॉप पे साहिबजादा फरहान जो कि हाईएस्ट रन गेटर है 66 रन के साथ 106 बॉलों पे और 45 ओवर्स में 264 रन पेशावर रीजन बना सकी। वेल स्टैंड आउट परफॉर्मेंस अरशद की रही, जिन्होंने 5 खिलाड़ी आज आउट किए। गो के इकॉनमी उनका थोड़ा सा हायर साइड पे रहा, रन्स थोड़े ज़्यादा दे गए, लेकिन उसके बाद वकास मकसूद, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद फैज़ान, ये 3 बॉलर हैं जिन्होंने 1-1 विकेट शेयर किया। लेकिन ओवरऑल जो बॉलर्स हैं उनकी पिटाई ज़रूर हुई मिडल ऑफ द इनिंग में। 45 ओवर्स में 264 रन ऑल आउट पेशावर रीजन। आगाज इतना अच्छा नहीं था दोनों ओपनर्स की जानिब से। साहबजादा फरहान एक एंड पे जरूर रन्स बनाते आए, लेकिन जैन खान जल्दी आउट हो गए थे, 1 रन बनाकर वकास मकसूद ने उनकी विकेट हासिल की थी। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हुई आमिर अजमत और साहबजादा फरहान में। साहबजादा फरहान ज़्यादा डोमिनेट नजर आए, बहुत शानदार शॉट खेलते हुए नजर आए, क्रॉस द लाइन शॉट खेलने गए। और ये वो इंसिडेंट जहाँ पे 2 प्लेयर्स कंकशन हुए, फ़हीम अशरफ और विकेट कीपर अली शान। साहबजादा फरहान और कामरान गुलाम की ये पार्टनरशिप बहुत ही शानदार रही, जिसमें बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज भी हासिल हुई, रन स्कोरिंग बहुत आसानी से हो रही थी। कामरान गुलाम के आने के बाद तो स्ट्राइक रेट में वाज़ेह फ़र्क आया। और ये अरशद इकबाल की वापसी हुई थी इस विकेट के साथ, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करते हुए नजर आए। कामरान गुलाम की भी विकेट उन्होंने हासिल की, इस तरीके से बैटिंग करते। फिर आदिल अमीन और नबी गुल की ये पार्टनरशिप, जिसमें बहुत लंबे लंबे छक्के देखने को मिले हमें। आदिल अमीन की विकेट हासिल की थी, अरशद इकबाल ने बड़े शॉट खेलने गए और अपनी विकेट गवा दी। साजिद खान इनोवेटिव बनने की कोशिश में अपनी विकेट गवाई। फैजान ने भी एक विकेट हासिल की एंड पे। अरशद इकबाल थोड़े महंगे जरूर साबित हुए आखिर में, लेकिन साथ साथ विकेट्स हासिल करते रहे। हुरैरा का शानदार कैच, अभी तक इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा कैच हमें नजर आया। और आउट होने वाले एक और खिलाड़ी रन आउट हुए रन्स की तलाश में, और ये इस इनिंग का आखिरी बॉल, इसमें एक और खिलाड़ी रन आउट हुए स्ट्राइकर एंड पे, क्योंकि एक रन इंपॉर्टेंट है। और ऑल आउट हो गई पेशावर की टीम इस रन आउट के साथ 264 रन बनाकर। ये हाईएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड में इस साल। पाकिस्तान कप में फैसलाबाद को 265 रन बनाने होंगे 45 ओवर्स में 5.88 रन पर ओवर के हिसाब से।
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त खाने का वक्फा है। जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। मोहम्मद हारिस और ये विकेट लूज खेल गए। यहां पर रन्स साहबजादा के लिए। I think he struck on his thumb. ये हवा में खेल गए और फहीम अशरफ ने बिल आखिर ये संभाल लिया। दोनों टकरा गए थे, विकेट कीपर और बॉलर। 50 रन मुकम्मल हो गए हैं साहिबजादा फरहान के। उम्दा शॉट कामरान का। उनकी 19वीं सेंचुरी मुकम्मल हुई।
वेलकम बैक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शुमाली शहर रावलपिंडी इन दिनों मेजबान है पाकिस्तान कप का। फैसलाबाद और पेशावर के माबैन ये मुकाबला, जिसमें दूसरी इनिंग्स का खेल आप बराह रास्त देखिएगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। फैसलाबाद ने 265 रन का मुश्किल हदफ सामने रखा है। पेशावर के 45 ओवर्स में 5.88 की औसत से 66 रन बनाए साहबजादा फरहान ने। कामरान ने भी बड़ी जारहाना निस सेंचुरी बनाई। उसके बाद विकेटें गिरती गईं, लेकिन रन्स भी बनते चले गए। आदिल अमीन, इसके अलावा नबी गुल ने 26 गेंदों में 32 रन की इनिंग्स खेली और यहाँ तक कि पूरी टीम आउट हुई आखिरी ओवर। जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, अरशद इकबाल ने बड़ा अच्छा कमबैक स्पेल किया। 67 रन देकर उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। वकास ने एक खिलाड़ी आउट किया। फहीम ने जख्मी होने से पहले एक विकेट हासिल की थी। दरअसल उसी गेंद पर वो जख्मी हुए थे जब उन्होंने कैच किया। फैजान को भी 9 ओवर तक बॉलिंग करना पड़ी, उन्होंने भी एक विकेट हासिल की। तो सेज जो है वो तैयार हो चुका है इस वक्त फैसलाबाद की बैटिंग के लिए। धूप निकली हुई है और पेशावर के जो फील्डर्स हैं वो भी नमूदार हो रहे हैं। अच्छी बैटिंग पिच है और अभी अभी मैदान से वापस आए हैं नौमान चौधरी, उनको हालात का और भी बेहतर अंदाजा है। जी हाँ, बिल्कुल बैटिंग के लिए साजगार मौसम लग रहा है रावलपिंडी का। 2 ओपनिंग बैटर्स मैदान में आ चुके हैं। 265 रन का बड़ा हदफ है फैसलाबाद की टीम के सामने। 275 रन 15 लिस्ट मैचेस में, सिर्फ 19 की औसत। इन फिगर्स को बेहतर करने की जरूरत है मोहम्मद हुरैरा को, क्योंकि टैलेंट स्किल सेट इनके पास मौजूद है और आज मौका भी फराहम किया गया है कि 265 रन के हदफ में इन्हें अच्छा आगाज फराहम करना है। और इनके साथ बैटिंग करने के लिए हार्ड हिटिंग बैट्समैन मोहम्मद फैजान, 98 का स्ट्राइक रेट, बेस्ट है इनका 94। और आज इस बेस्ट से भी बेस्ट देने की जरूरत है मोहम्मद फैजान को। इन दोनों ओपनिंग बैटर्स को पावर प्ले का बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इनका सामना है मोहम्मद इलियास के एक्स्ट्रा पेस के साथ। 45 लिस्ट विकेटें हैं 29 मैचेस में। इकोनॉमी रेट भी 5 के पेटे में है, जो कि जबरदस्त है। 265 रन दरकार फैसलाबाद की टीम को मुकर्ररा 45 ओवर्स में। एक स्लिप के साथ मोहम्मद इलियास और इनका सामना कर रहे हैं मोहम्मद हुरैरा। इन फॉर्म बॉलर हैं मोहम्मद इलियास और ओवर द विकेट आएंगे। अच्छी डिलीवरी, लेट स्विंग हुई और फाइन खेलकर 1 रन हासिल किया। बहुत मुश्किल अपना बल्ला नीचे ला सके हुरैरा, जिनको रन्स की तलाश है। एक बड़ी इनिंग्स के मुतलाशी हैं। देखना यह है कि किस तरह के कंकशन मुतबादिल साबित होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो मार्नस लबुशेन हैं वो स्पेशलिस्ट हैं इस ज़िम्न में। जब टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ के वो मुतबादिल के तौर पर आए थे तो सेंचुरी बना दी थी। उसके बाद उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में भी ऐसा ही किया, हाल ही में जनूबी अफ्रीका में। जी हाँ, बिल्कुल आपको अपने आप को तैयार रखना होता है अगर आप बेंच पे मौजूद हैं, क्योंकि इस किस्म की सूरत हाल पेश आ सकती है। ये आजकल अगर आप बिब में हैं, आप बेंच पर बैठे हुए हैं, नहीं खेल रहे, तो भी आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना ज़रूरी है। अच्छी गेंद फिर से आउट स्विंग हुई बाहर से बाहर। मोहम्मद रिजवान जब ज़ख्मी हुए थे सरफराज अहमद कोलंबो के टेस्ट मैच में, तो रिजवान ने उस मौके को हाथों हाथ लिया था, जाके निस सेंचुरी बनाई थी। हालांकि वो टेस्ट टीम से बाहर थे उससे पहले। कवर ड्राइव करने के लिए गए, इनसाइड एज पर दूसरा रन भी मिल जाएगा। जी, आपने जिस्म से दूर इस गेंद को खेलने की कोशिश की, अगरचे कवर रीजन का इंतखाब करना चाह रहे थे मोहम्मद फैजान, लेकिन इनसाइड एज हुआ। अभी हाल ही में ही पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में भी एक कंकशन रिप्लेसमेंट हुई। शादाब खान की जगह उसामा मीर ने वो मैच खेला।
वक्तन फवक्तन हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जिस तरह आपने कहा कि जो बेंच पे मौजूद प्लेयर्स हैं उनको हम वक्त अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि क्रिकेट का खेल जो है वो ज़्यादा हो गया है, खिलाड़ी ज़ख्मी भी ज़्यादा हो रहे हैं, एक्शन बहुत बढ़ गया है खेल के दौरान, क्योंकि फील्डिंग का जो म्यार है वो बढ़ने से इस तरह के जो हादसा हैं वो पेश आ जाते हैं और उनमें इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। इसलिए अगर आप बिब में हैं, जिस तरह कि यहाँ पर देखा जा सकता है खुर्रम शहजाद को, तो किसी भी वक्त आपकी बारी भी आ सकती है। खुर्रम शहजाद की अलबत्ता ये तय है कि बैटिंग में बारी नहीं आएगी। जी हाँ, ये दोनों फास्ट बॉलर्स बहुत सी बातों का तबादला कर रहे थे, और ये अक्सर औकात देखने को मिलता है कि बेशक आप मुखालिफ टीमों में हैं, लेकिन जो बातों का सिलसिला है, ये जो ख्यालात का तबादला है, ये चलता रहता है। विकेट किस तरह बिहेव कर रही है, किन एरियाज में आपको गेंद करनी है, और ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं कि जो बाहमी ताल्लुक रहता है दोनों टीम्स के दरमियान वो बेहतर होना चाहिए। क्या ये इस ओवर को बेहतर खत्म कर सकते हैं इलियास? एक और अच्छी गेंद, फिर से स्विंग, इससे मुश्किल टाल सके फैजान। स्ट्राइक उन्हीं के पास रहेगा, एक के बाद 4 पर कोई नहीं। जी हाँ, ये शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में कराची वाइट्स ने 364 रन्स कर दिए हैं रावलपिंडी के खिलाफ। 169 रन्स की बारी खेली है साइम अयूब ने सिर्फ 125 गेंदों में। असद शफीक ने भी तवातुर से अपनी दूसरी निस्फ सेंचुरी स्कोर की है। कराची वाइट्स को जो बेहतर बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिला था रावलपिंडी स्टेडियम में, उसको वो अब एक बड़े स्कोर में उन्होंने कन्वर्ट किया है रावलपिंडी की होम टीम के खिलाफ। यहाँ ये मॉडर्न डे स्कोर है 364, 7 खिलाड़ी आउट सिर्फ 45 ओवर्स में। ये मॉडर्न डे इनिंग्स थी, हर मैच के साथ, हर इनिंग्स के साथ और ज़्यादा मुतासिर करते जा रहे हैं साइम अयूब, और इसमें कोई शुबा नहीं कि वो पाकिस्तान की टीम का मुस्तकिल रुकन बनने से ज़्यादा दूर नहीं है। मुमकिन है कि जो 50 ओवर की क्रिकेट में T20 क्रिकेट से शुरू हो, टेस्ट डेब्यू भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जितने भी खिलाड़ी जाते हैं, अक्सर जो बैट्समैन होते हैं, अक्सर ये होता है कि वो खेल जाते हैं तमाम ही उस दौरे में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और बाहर की जानिब निकली नियाज खान की जानिब से। वाइट बॉल के साथ अपने स्पेल का आगाज किया नियाज ने। जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने की बात कर रहे थे, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो जुनूबी एशियाई टीम्स होती हैं, इनके लिए ये उन सूरत हाल में जाके, उस मौसम में जाके। उम्दा शॉट और उतनी आला फील्डिंग भी। पॉइंट पोजीशन पर ये आजम खान है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर। यकीनन 4 रन्स उनने बचाए। गेंद बड़ी तेजी निकली थी ऑफ द बैट, लेकिन अच्छी एंटिसिपेशन, और ज्यादा तेज हो गई थी क्योंकि बराबर में ये विकेटें हैं, बेर हैं, बिल्कुल बेर पिचेस, वहां लग गेंद और तेज जाती है। या जितनी अच्छी शॉट उतनी अच्छी फील्डिंग एफर्ट। कंट्रोल उतना अच्छा देखने को नहीं मिला अभी तक नियाज खान की जानिब से। पहले ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड बॉल की, अब लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड बॉल किया, तो नई गेंद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे नियाज। विकेट कीपर जो हैं, ये उनकी भी आजमाइश है, पहले दाएं जानिब अब बाएं जानिब, जैसा कि उमर अकमल के साथ हुआ था जब आमिर जमाल यहाँ बॉलिंग कर रहे थे इसी एंड से पहले दिन। पहला मैच विकेट कीपर की हैसियत से है आमिर बरकी का।
अच्छी डिलीवरी, उम्दा लाइन लेंथ और साथ साथ रफ्तार भी नियाज की खूबी है। नई गेंद को सीम करना, अच्छा बॉलिंग एक्शन है, या क्रीज का इस्तेमाल किया। ये ख्याल था फैजान का कि गेंद उन्हें फॉलो करती आएगी। जी हाँ, पांव हिले नहीं फैजान के, बिल्कुल खड़े खड़े अपनी जगह पर क्रॉस द लाइन मिड विकेट पर खेलना चाह रहे थे। बड़ी जबरदस्त गेंद थी नियाज की, कमबैक बड़ा अच्छा रहा है। इससे लेट कट करने की कोशिश की। नियाज लंबे कद के हैं, अच्छा बॉलिंग एक्शन है। और जिन टीमों को अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर्स की जरूरत है मुस्तकबिल में, वो इन पे नजर रख सकती हैं नियाज खान पे। जी हाँ बिल्कुल, ये जिस तरह आपने कहा कि क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कद इनके पास मौजूद है कि बॉलिंग में आहिस्ता आहिस्ता हम कंट्रोल भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा टाइम कर रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही। ऑफ साइड में तो 4 फील्डर मौजूद हैं पॉइंट से मिड ऑफ तक। फैजान पैरों के बजाय ज्यादा हाथों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे गट्सी क्रिकेटर हैं, लेकिन ये ऐसी पिच है जहां पे पैरों का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर इन्हें बाउंड्री नहीं मिल रही, ना ये सिंगल डबल पर इत्तेफाक कर रहे हैं, तो अक्सर औकात ऐसे बैट्समैन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी विकेट गंवा देता है। तो यहाँ पर अपने आसाब पर भरपूर अंदाज से काबू रखना होगा मोहम्मद फैजान को, क्योंकि इनकी टीम को एक बड़ा टोटल चाहिए। 265 रन अगर आपको इस विकेट पे करने हैं तो विकेट पे वक्त गुजारना होगा। शानदार बॉलिंग, एक मरतबा फिर रफ्तार, उछाल। बल्ले की दोनों समतों को आज बीट करते हुए नजर आए हैं नियाज खान। यहाँ क्या जबरदस्त लोडअप है नियाज खान का। ये वेस्ट इंडीज के बिल्कुल जो केमार रोच का लोडअप जो है वो बिल्कुल इसी तरह का हुआ करता था कि विकेट के करीब आकर जो नॉन बॉलिंग आर्म का इस्तेमाल किया करते थे केमार रोच, लेकिन अभी तक नियाज खान ने काफी मुतासिर किया है। एक बार फिर क्रीज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल खेलने पे मजबूर किया। एंगल को खेल गए थे फैजान, कोई जवाब नहीं था उनके पास। अच्छा कमबैक किया इस ओवर में खान ने, 6 किसी विकेट के नुकसान के बगैर। मीरपुर आजाद जम्मू कश्मीर में लाहौर वाइट्स और फाटा के दरमियान ये मार्का जारी है। सिर्फ 128 रन कर पाई है लाहौर वाइट्स की टीम, और उसमें भी हाईएस्ट स्कोर फास्ट बॉलर अहमद दानियाल का है जिन्होंने 32 रन किए, फहद मुनीर ने 27 किए, जबकि फाटा के लिए 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आसिफ आफरीदी और खुशदिल शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो लाहौर वाइट्स के लिए मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि 129 रन रोकना इतने आसान नहीं होंगे। यहाँ आज अगर लाहौर वाइट्स को शिकस्त हुई तो फिर इस टूर्नामेंट में उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही कामयाबी मिल सकी। आज 5वां दौर शुरू हुआ है इस पाकिस्तान कप का। या और फैसलाबाद को भी आज के मैच में कामयाबी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी अभी तक टूर्नामेंट में एक कामयाबी मिली है, पॉइंट टेबल पे आखिरी नंबर पर है फैसलाबाद की टीम, और उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है क्योंकि फ़हीम अशरफ और अली शान जो हैं वो चोट लगने के बाद इस मैच से बाहर हो गए हैं। इलियास के लिए जो फील्डिंग है ये ज़रा मुख्तलिफ है। 6-3 की फील्ड है, जबकि नियाज खान जो हैं उनने 7 फील्डर्स ऑफ साइड में लिए हुए थे, वहाँ से आउट स्विंग करते रहे ये, क्योंकि ज़्यादा स्टंप्स से गेंद को स्विंग करना पसंद करते हैं। इलियास मुख्तलिफ तर्ज के बॉलर हैं,
इसलिए इनको एक इजाफी फील्डर दायरे में भी दिया है कप्तान ने। नबी गुल उनके साथ साथ मौजूद हैं। जैन अच्छा सिंगल लिया हुरैरा ने, और उनके लिए भी फॉर्म में वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा बुझा बुझा सा सीज़न रहा है मोहम्मद हुरैरा के लिए। क्योंकि इससे पिछले 2 फर्स्ट क्लास सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स किए थे मोहम्मद हुरैरा ने। ये नॉर्दर्न की टीम से खेलते थे, लेकिन इस सीज़न में खातिर खां मुतासिर नहीं कर पाए। इन्होंने पाकिस्तान की नेशनल टीम की तरफ से श्रीलंका का दौरा किया। इनकी अच्छी बैटिंग फॉर्म का सिला मिला जब पहली मरतबा इन्हें पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए श्रीलंका के दौरे पे बुलाया गया। अक्सर ऐसा होता है जब पावर प्ले में तीसरा या चौथा ओवर हो रहा हो, विकेट ना गिरी हुई हो, जो बैटिंग टीम है सोचती है कि पावर प्ले के आखिर तक आपके रन्स कितने होने चाहिए। लेकिन ये पिंडी की पिच ऐसी है, यहाँ बैट्समैन जो हैं वो उस हदफ से ज़्यादा अपने बचाव के बारे में सोचते हैं कि बच के कैसे जाना है इस पावर प्ले में। गेंद जो है तेज से लगती है आके बल्ले में। हुरैरा ने 496 रन बनाए इस सीजन में। गो के कुछ सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन 496 रन एक ऐसे सीजन में इन पिचेस पर जहां पर फास्ट बॉलर्स को विकेटें मिल रही थी, लो स्कोरिंग अरीनास में खेलते रहे, तो शायद ये उतनी बुरी कारकर्दगी भी नहीं है। जो म्यार इन्होंने अपने लिए कायम किया था, यहाँ रन्स मिलेंगे। इस बार चोटी के ऊपर से खेल दिया 4 रन्स के लिए। ये अच्छा शॉट, फैजान ज्यादा देर तक रुक के नहीं खेल सकते। ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिल गई थी मोहम्मद फैजान को, और बाजू खोलने का भरपूर मौका मिला दाएं हाथ के ओपनिंग बैटर को। बल्ले का फेस ओपन किया, और जैसे ये गेंद फील्ड को क्लियर करके गई, ऐसा लग रहा था कि ये बाउंड्री मिल जाए, क्योंकि आउटफील्ड जो है वो कदरे तेज है इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की। ठीक है। हुरैरा 2 पर हैं, 7 रन बनाए फैजान ने। पहले ओवर की तरह दूसरा भी वाइड से शुरू किया नियाज खान ने, और क्योंकि ये क्रीज पे बहुत वाइड चले जाते हैं और जब गेंद स्विंग नहीं हो पाती, ये अपनी लाइन को होल्ड नहीं कर पाती पड़ने के बाद, तो फिर ये वाइड ही ठहरेगी, क्योंकि एंगल जो है उसे बाहर ले जाएगा लेग साइड की जानिब। अच्छा खेला हुरैरा ने, बैकफुट पर आकर इससे डैब किया 1 रन के लिए। ज़रूरी है हुरैरा जो है वो विकेट पर ठहरे, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर भी अगर ठहरते हैं वहाँ से भी इनको मदद मिलेगी अपनी इनिंग्स को सुधार करने की, पिच और बॉलर का जायज़ा लेने की। या बिल्कुल इन्हें वक्त गुजारना होगा क्रीज पे, और दूसरी तरफ स्कोरिंग की ज्यादा जिम्मेदारी मोहम्मद फैजान को लेनी होगी, क्योंकि ये हुनर जानते हैं बड़े शॉट्स खेलने का, ये हुनर जानते हैं पावर प्ले को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करने का। अच्छी डिलीवरी, इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ, उसके बाद मूवमेंट भी सीधी जाकर कोनी पर लगी है। ये ऐसी विकेट है जहां गेंदें बैट्समैन के ग्लव्स पर, के जिस्म पर टकराती हैं, खास तौर पर जब मतला अबर आलूद हो जाए, उसके बाद मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। आज पहले वक्त में निस्बतन धूप मौजूद रही, गेंद बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन अब ये जो हालात हैं इनमें बैट्समैन के लिए दर्द सर हो सकते हैं बॉलर।
जहाँ बैटिंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर आसानी से एक सिंगल लिया मोहम्मद फैजान और हुरैरा ने। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बाउंड्रीज नहीं मिल रही, आप गैप नहीं हासिल कर पा रहे, तो सिंगल डबल पर ज़रूर इत्तेफाक करना होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ चौथे ओवर में हैं और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 6 से तजावज़ कर गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा टारगेट है। और पिंडी की इस विकेट पे पेशावर रीजन की ऐसी बॉलिंग लाइनअप जिसमें मोहम्मद इलियास, अब्बास आफरीदी, नियाज़ खान ऐसे नाम मौजूद है, उनके अगेंस्ट 6 का रिक्वायर्ड रन रेट इतना आसान नहीं होगा फैसलाबाद के लिए। से जाने दिया। अलबत्ता 8 बैट्समैन हैं फैसलाबाद की बैटिंग लाइनअप में, 8 स्पेशलिस्ट बैट्समैन। फहीम अशरफ की जगह पर इन्होंने स्पेशलिस्ट बैट्समैन का इंतखाब किया। मोहम्मद हुरैरा का विकेट कीपर जब जख्मी हुए, उनकी जगह पर भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन टीम में आए, जो कि इरफान न्याजी। इससे लंबी बैटिंग लाइनअप है फैसलाबाद की। तो अभी रन रेट से ज़्यादा इनको विकेटें बचाने की फिक्र करनी चाहिए। ये पहले कुछ ओवर्स हैं, पिच अच्छी है, गेंद जो है वो जूं जूं पुरानी होगी, रन्स यहाँ निस्बतन आसान हो जाएंगे बनाना। जी हाँ बिल्कुल, और उसके लिए आपको विकेट पे थोड़ा वक्त गुजारने की ज़रूरत है, जो कर रहे हैं इस वक्त मोहम्मद हुरैरा और फैजान। 2 फील्डर्स स्लिप पे ले रखे हैं कप्तान साहिबजादा फरहान ने नियाज़ खान के लिए। पहले 2 फील्डर स्लिप्स में थे, अब स्लिप्स जो हैं उनको खोल दिया, दोनों स्लिप्स को। ये दिलचस्प फील्ड है। पहली स्लिप के फील्डर विकेट कीपर से वाइड है, और जो अगली स्लिप है वो पहली से बहुत दूर खड़ी हुई है। अच्छा ओवर, सिर्फ 3 रन बन सके, 14 है स्कोर। मोहम्मद हुरैरा ने मुल्तान के खिलाफ कोई रन नहीं बनाया, इसके बाद लाहौर ब्लूज के खिलाफ सिर्फ 5 किया, कराची के खिलाफ 31, पिंडी के खिलाफ 19। इससे कि जितनी बेहतर अंदाज से बारी इन्होंने इससे पिछले कायन ट्रॉफी के सीजन में की थी, जितने अच्छे मुस्तनद खिलाड़ी ये जाने जाते हैं, ये नंबर्स इतना साथ नहीं दे रहे। तो आज कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है मोहम्मद हुरैरा को। मोहम्मद इलियास ने 2 ओवर्स किए हैं, 9 रन दिए हैं, वही जारी रहेंगे शेलैंड से। जब जब बादल यहाँ गहरे हो जाते हैं, गेंद हवा में ज़्यादा हिलकोरे लेने लगती है। अच्छा बैकअप, मिड ऑन पोजीशन पर फील्डर मौजूद, नबी गुल अच्छी पेशबीनी, उनने की रन्स बचाए। क्या मुश्किल हो रही है बैट्समैनों के लिए, ये इनसाइड एज था। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद हुरैरा का ये ओपनिंग पेयर। यहाँ फील्डर्स जो हैं वो भरपूर अंदाज से साथ दे रहे हैं बॉलर्स का, और यही खासा रहा है इस पेशावर की टीम का पाकिस्तान कप के इस एडिशन में, कि हर प्लेयर ने हर सिचुएशन में आकर अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया, चाहे वो साजिद खान की विकेटें हों, साजिद खान के रन्स हों, इसके अलावा कामरान गुलाम ने भी एक मैच में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ये प्रॉपर टीम एफर्ट रही है इस टूर्नामेंट में पेशावर की। जोरदार हिट और गेंद रवा दवा बाउंड्री लाइन पार कर गई। अभी फॉलो थ्रू मुकम्मल भी नहीं किया था इलियास ने, और गेंद जो है उनके बराबर से निकल चुकी थी। यहाँ लेंथ को पिक कर गए थे, और
बेहतर अंदाज से इस गेंद को खेले, फोर्स किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। अंपायर और विकेटों के साथ गेंद होती हुई लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन पार कर गई। इस बाउंड्री की जरूरत थी मोहम्मद फैजान को और फैसलाबाद की टीम को, क्योंकि रन्स आ नहीं रहे थे। हार्ड हिटिंग ओपनिंग बैट्समैन है फैजान, और यहां पर ये कैच आउट हो जाएंगे। मिड ऑन के ऊपर खेलना चाहते थे, मिड ऑफ को कैच दे गए। साहबजादा फरहान को कुछ देर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर ये गेंद उनके लिए तरने वाला साबित हुई। ये अच्छा शॉट नहीं था फैजान का, उनको वापस जाना होगा 12 पर। जी हाँ, वक्त गुजारना चाहिए था क्रीज पे, इसके बाद अपने स्ट्रोक्स के लिए जाना चाहिए था। पिछली गेंद पे एक बाउंड्री मिली, लेकिन अब की बार दोबारा इस गेंद को ऊंचा खेलना चाह रहे थे, लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाह रहे थे। कलाइयों का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन दायरे को अबूर नहीं कर पाए। साहिबजादा फरहान जो टीम के कप्तान हैं, पीछे की जानिब जाते हुए इस कैच को लिया। मोहम्मद फैजान मौका मिलने के बावजूद आज भी खातिर खा मुतासिर नहीं कर पाए। 12 रन किए, 18 पर पहली विकेट का नुकसान फैसलाबाद। मोहम्मद सलीम 65 की औसत है, 90 बेहतरीन स्कोर, 2 सेंचुरियां इन्होंने बनाई हैं इसी बरस। इसी साल ही इनका लिस्ट करियर शुरू हुआ। ये बासलाहियत हैं, अच्छी टेक्निक है, यहाँ पर सख्त आजमाइश है, बड़े स्कोर का पीछा करना है। 2 ऐसे बॉलर्स जिनको मदद मिल रही है, वो मध्य मुकाबिल हैं। ये देखिए स्विंग को ये काटने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन लेंथ तब्दील की इलियास ने खुद अपील नहीं की, विकेटों के पीछे शोर उठा था। ये अच्छी गेंदबाजी का सिलसिला जारी है मोहम्मद इलियास की जानिब से। ये तवातर से इस ऑफ स्टंप के बाहर चैनल को टारगेट कर रहे हैं। मोहम्मद फैजान की विकेट लीव मोहम्मद इलियास ने क्लियर करना चाह रहे थे दायरे को, लेकिन चिप शॉट था, गेंद काफी देर तक हवा में रही। अच्छा कैच किया साहिबजादा फरहान ने। गेंद गैप में चली, दूसरा रन चाह रहे हैं, या तीसरा भी मुमकिन हो सकता है। पहला स्कोरिंग शॉट सलीम का, आध पौनी गेंद उनके बल्ले पर लगी थी, लेकिन 3 रन मिल गए 21 पर 1। चलो यार जल्दी हुरैरा, बोलो कि रेडी होने से पहले रेडी होना है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स मोहम्मद सलीम और हुरैरा के दरमियान। पहला रन तेजी से लिया, कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन देखने को मिली। इसके बाद तीसरे रन के लिए भी निस्बतन आहिस्ता चलते हुए उन्होंने 3 रन मुकम्मल किए। इस टूर्नामेंट में रावलपिंडी स्टेडियम में ये दूसरा ऐसा मौका है। इससे पहले शान मसूद जब बारी कर रहे थे तब हमने ऐसा देखा। बारिश के आसार हैं आसमान पर, जिस तरह बादल जो हैं वो एक दूसरे के पीछे लग गए हैं और मतला और ज़्यादा अबर आलूद हो गया है। इससे बैट्समैन हैं, इनको और ज़्यादा आंखें खोल के यहाँ पर रखना होगी, क्योंकि आप रावलपिंडी में रहते हैं, बाशिंदे हैं आप यहाँ के। कुछ बताइए कि
किस तरफ से बादल जमा हो तो बारिश का इम्कान ज़्यादा होता है पिंडी में। ये जो अप नॉर्थ का रीजन है, जो पहाड़ों की साइड है, जहां पर मार्गला की पहाड़ियां हैं, या इसके अलावा जब आप बाराको या मरी की जो साइड है, यहां से बादलों का सिलसिला जो है, जब इस तरफ से बादल आते हैं तब रावलपिंडी के शहरी ये समझ जाते हैं कि अब की बार बारिश जरूर होगी। ये मार्गला का पहाड़ी सिलसिला बादल जो हैं ये ऐसा ऐसा और नीचे आते जा रहे हैं। 20 ओवर्स होना ज़रूरी है दूसरी इनिंग्स में। मैच जो 50 ओवर्स का होता है उसको नतीजा खेज बनाने के लिए, तो इसमें भी 20 ओवर्स जो हैं दूसरी इनिंग्स में होना लाजमी होंगे अगर मैच का नतीजा निकलना है। फाइनल की जानिब इससे सरका दिया, वहां पर फील्डर नहीं थे। 4 रन का इजाफा, एंगल को इस्तेमाल में लाए यहाँ पर मोहम्मद हुरैरा। जी हाँ, ये गेंद पड़ने के बाद अंदर की जाने भाई, और अब पैड्स पे किया हुआ बॉल था इजी पिकिंग्स मोहम्मद हुरैरा के लिए। उन्हें सिर्फ गेंद को इस फाइनल रीजन में गाइड करना था। यहाँ जब मौसम जो है उसमें शिद्दत आ रही हो या गैर यकीनी आ रही हो तो बैट्समैन को एक नज़र जो है मजमूई हदफ के साथ साथ वो 20 ओवर्स और DRS पे भी रखना होती है, DLS पे राधा, डकवर्थ लुइस और स्टर्न सिस्टम। ये पहले डकवर्थ लुइस साहब, स्टर्न साहब जो हैं ये नए इसमें मैथमेटिशियन ऐड हुए हैं, तीसरे। जी हाँ बिल्कुल, और आजकल जो है काफी चर्चे हैं इस DLS सिस्टम के। पाकिस्तान ने हाल ही में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी 21 रन से DLS मेथड पे। अंपायर जो हैं उन्होंने ये ओवर ख़त्म करार दिया 26 पर 1, लेकिन दोनों अंपायर्स जो हैं ये बाहम मशवरा करने भी चले क्या रोशनी कम हो गई है, तेज़ बॉलिंग की मौजूदगी में क्या खेल जारी रखना अभी मुमकिन है। अंपायर तारिक और अंपायर इमरान जावेद जो हैं वो इस वक्त तय कर रहे हैं, लेकिन शायद जो है खेल जारी रहेगा क्योंकि अली यूनुस और सलमान बट भी कमेंट्री बॉक्स में आ गए। बताता हूँ 26 for 1. Quiet period at the moment for Faisalabad. Was in the air, passed away from the fielder. A lot will depend on how this partnership goes, because they're the most technically correct, formidable, in-form batters. Other than Herrera has not really found his mojo, but Salim on the other hand, he's been the man in form for Faisalabad. He's been scoring runs in both formats for Faisalabad, but he's short of runs. He needs to get going, and it may be a blessing in disguise for Herrera that he's been included in this side in place of Fahim Ashraf, who was concussioned early on in the first inning. It's been a struggle, 31 and 19. He's better than that, and he knows it. Glorious! That is the shot of the highest quality through extra cover for 4. This is what Herrera is capable of, Salman Butt. Absolutely, Ali, and this could be the start of what we are all waiting for. This is the same boy who scored loads of runs in the last 2 years.
And now this year has been a struggle, but this struggle at the start of your career in early days is a huge learning curve. But this one was played absolutely brilliantly. In the slot it was, over-pitched, and minimum of movement required. Good hands. Good cricket. Very good cricket. This is something that was missing in the first 6 overs. The rotation of the strike. We've been talking about it. That's where the difference is between Sabzada Farhan and Kamran Ghulam or the other batters. They kept on rotating the strike. Yes, and once they get a move on, they should be able to get the strike, because if you have a look at all the fielders who are in the circle, they're actually coming from outside the circle and they're finishing on the ring. So the single is always on. There you see on your screens, all the fielders on the offside are on the edge of the ring. So if they were just to drop it with soft hands, it's a single every time. Yeah, they should have learned from how Sabzada Farhan batted in the first initial 10 or 12 overs when the conditions were different. The ball was seaming, it was moisture there in the pitch, and he was very sensible with that rotation of the strike. Exactly what Salman is saying. Played with soft hands, go on the other hand. It's that simple. Yes, you have to look around and make good observations and see what the successful batter has done on a particular day. You can get the clues, just have to focus on what's going on. Again, short and wide, but there to cut, but off the back foot, please. This is not a front foot stroke. And Salim, who is usually very good technically, just saw the ball, his eyes lit up, and he just went after it without creating the position required. Rain, rain, go away. Go to Bangalore. We need you there more than we need you here. Because it's there that we Pakistan are praying for. New Zealand playing Sri Lanka. 3 wickets down for Sri Lanka, 57 on board. So better these clouds must shift to Bangalore. It's again short and wide and unable to time it, Salim. 7 overs gone, 32 for 1, Faisalabad. Yeah, that was there definitely in the forecast in the morning. That rain was expected in the later half of the day. It would be nice that these clouds can travel all the way to Bengaluru. Please do that. We need you there. Niaz will continue. Wow, that was nicely hit and equally well fielded. He's getting that touch. Sometimes it happens, Salman, when you just dropped from the side and suddenly you get an opportunity, it brings out the best in you. So may this be the inning for Herrera. Again, this one is dropped. Short and wide, and again cut off the front foot. And this could have been another wicket. And Amir Azmat, that is, he's a makeshift keeper. This is not the job of makeshift keepers. They can be more harmful to teams. And this is why we say that. One-handed, the kind of attempt that this keeper, makeshift keeper, has made clearly shows that this is something he hasn't done. Maybe even is carrying borrowed gloves. Yeah, Gohar Ali is their proper wicketkeeper who's sitting outside. Amir Azmat, being the batter, he's been given the added responsibility and he's already cost him a chance. And that to a Ferreira. Beautiful bowling, great comeback from Niaz. So Herrera has made a comeback, concussion, and has already been given a life. What more do you want as a batter? This is the opportunity.
You got to make the use of it and score a big one. Yes, already came in for a concussion, and then now he's got a life. Keeper dropping a chance which should have been a regulation take, but obviously he's not a regular keeper, and the bowler would feel unlucky. He had his man, but not to be in the end. That's better. You can let it go. Because you're the main man. You've scored the maximum runs for Faisalabad. It's important that you stay in. It's important for himself to realize that. Yes, it was of good length, bouncing, straightening up, and good leave. Something which is not in fashion these days, but definitely if a classic batter is playing and if he takes his time, then he can be a handful towards the end. And all good teams have a couple of players who can stay there and score big runs. And he scored a 90 not out in one of the previous games that the Faisalabad team won. It's swinging, and the batters are just trying to go hard at the ball. Should be using soft hands, keeping it closer to the body. It's cloud cover again, Ali. Bangalore, you don't please. want them here. This is wrong address. Bangalore, please, I beg you. This is the wrong place. Just amazing how Pakistan always put themselves in a position where you have to rely on all other things but cricket. Whether other teams beating each other. Such a Pakistani thing. Nice defense, solid, that's a good run. That's exactly what Salman Butt was mentioning early on. Played with soft hands, rotate the strike. Well done, Salman Butt. Well done, Salim. 8 overs gone, 34 for 1. Thank you, Ali. I just felt as if I said yes and the batsman came along. But that was pretty obvious. All the fielders are on the edge of the circle. And why not? It's a run every time you play with the soft hands. And that's how you shift the pressure on the bowling side. So the start hasn't been that bad. It's 34. Come a couple of good overs, they'll be fine. Because they don't require an 8-in over, which is also very doable these days. So just need to bat. The top 6 need to bat. And also, Salman, the batters to follow, Asif Ali and Irfan Khan Niazi, both are dashes. And if they get going, no score is big enough. But provided they get going, because both Asif Ali and Irfan Khan Niazi, they can use their long handle, they're big hitters of the game. They're 6 hitters. Yes, but firstly, the game needs to get to a stage where their long handles can be effective. You can't leave them too much to do. So these batters have this responsibility to get the game closer and maybe leave them with a 50 odd or 40 odd to get that also, not preferably. Yeah, if you're set, if you are scoring 100, why leave something to others? Why not finish the job? Absolutely. That is why I said they can take their time. They can spend some time on crease, because the batters to follow can reach that strike rate or the run rate required. They have that thing in him, but too many runs, they won't be able to do it. Faisalabad region still leading 230 runs. That's a lot of runs in these conditions, because we see a cloud cover here also. So that will make life tougher for the batters. Yep. Slip in place. Wow, that was sweetly hit, sweetly timed, but could not quite find the gap. Herrera. It's that thing, when you're not very experienced, you do not make quick observations. He's timing the ball well, and he wants to hit it for boundaries, but the fielders are on the edge of the circles. He can just keep rotating the strike, get himself a nice 20-25 odd, and then once the gaps are open up, then he can get those hard strokes from his bat going in the gaps. But he needs to spend some time in. Important for him. He's off to a start. 13 he's got.
Once again, this one will be an easy single. All the fielders they're not here to stop one. That's pretty obvious. And I think the batters, they need to communicate with each other. New color of shirts for the umpires today. They look pretty bright in purple. Looks good on them. They're quite similar to Faisalabad and nearly mixed them both. He's a good umpire, Imran Javed. One of the finest in domestic. Good run again. So probably now they're comfortable doing what Salman was suggesting. Rotate the strike, go on the other hand, put the pressure on the fielders. And since the time Salim has come, it has started to happen because Faizan was looking to hit them hard. Yes, Faizan does not believe in singles. He is that kind of a power-hitting player. But Salim is more of a traditional, classic player. And he will use his soft hands and he will ask the fielders to come in and then maybe go hard at the ball. And this time it's gone. Again, outside the off-stump, fiddling with the line. And he pays the price. Another wicket. No feet at all towards the ball. 9 overs gone, 37 for 2. And Herrera stays out of form. Yeah, the misery continues for the young batter from Sialkot. Herrera was concussioned and brought in. Has to go back because this length has been bothering the batters. It has been the biggest problem, this length. The ball holds up just a little. But Herrera, with no feet movement, will have to go back. 14 runs of 20 deliveries, 37 for 2. Asim Ali Nasser, on his debut, what a time to get. Difficult time, I mean, because the ball is moving around, it's cloud cover, the bowlers are bowling in the right areas. Faisalabad needing a lot of runs, so not a happy place to be, to make your debut. 63 runs. I think he has previously played for some other team. And for Faisalabad, this is his first game. So Abbas Afridi, the new man to bowl, he's into the attack, first change. He's someone who's bowled brilliantly in the PSL for Multan Sultans. He was the top wicket taker. And he is here to create another impact. And this time, with the cloud cover and the pitch responding to the new ball, this one is turned towards third man. And what you said, Ali, was right, because he's making his debut for Faisalabad. He's previously played for Lahore Blues. So both are right, you and the informer. Still, I stand corrected. Abbas Afridi, 23 wickets, best of 5 for 51. Is a good all-round cricketer. He has huge potential as a batter too. Still to get the best of him though. Asim Ali will face the first delivery. On target, on target. Comes from Lahore, Model Town, Asim Ali Nasser. He's here because Herrera had no feet movement whatsoever. All hands just poking at it, not the right choice. So Herrera, with his very limited feet movement,
didn't do himself any good. When you're up against the new ball and it is moving, you have to be on the ball with your feet, with your head. You can't just keep fiddling away from your body and then hope that the ball will hit the middle. I've also been informed that this season, Herrera, about 40 to 50% of his dismissal mode has been clean bowled. And that is a concerning number. If you play a season and half the times you're getting ball hitting your stumps, that's not a good sign. That means something is wrong with your technique. And something needs to be addressed. Khurram Shahzad, the coach, has got the sheet out. That's a DLS sheet. I'm pretty sure about it because the cloud cover is there. He's even looking at the skies. But Bengaluru, please. 70 for 5. Sri Lanka struggling. 4 runs for Asim Ali Nasser. Ali representing the heart of a true Pakistani fan today. And why not? But this one, amongst all that we have been talking about, has been beautifully clipped through square leg, the vacant area, and the ball was on the pads. The runs were on offer, and Asim made a good impression, played a nice stroke, well controlled. So he's started off well for Faisalabad. Boundary on his third ball. And then a Jaffer comes in with the angle, straightens, and the batter can do much. But one thing that he's done well, that he's held his bat close to his body. Just see that? Had he gone after this, might have been another one down. Yeah, what Herrera did, just to make it simple what Salman is saying. So Herrera did poke at it, he went after it, but he kept his bat close to the body. That's what you should be doing when the ball is seaming around. He's a wicket-keeper by nature, comes from the same club where Imam ul Haq plays, Azhar Ali plays, Ashraf Ali plays, Rashid Riaz, the umpire, plays. They all play from Model Town Club in Model Town. Salman Butt knows about because they're the neighbors. 10 overs gone, 44 for 2. He's got a job to do, Asim. By nature, he's a wicket-keeper. But in this side, as a batter, specialist batter, Change of ends for Niaz Khan, who's bowled 4 overs, and he bowled very decent line and length. Troubled the batters, swinging the ball away. 12 runs he's given away in the 4 overs. He creates the angle, he goes wide of the crease. When he jumps, he goes a bit more wide of the crease, and then with the angle, he angles the ball in, hits the hard length, and then moves it away. And this is a pretty difficult angle, especially for the right-handers, especially once the ball starts to seam around. And with his height, he gets this extra bounce as well here at Pindi. I wonder why is everybody looking at the DLS now, because you need to have a minimum, how many overs? 20 overs minimum play. And there is Mr. Janezia. And this one has been again clipped towards square leg in the gap. Will be an easy couple. And Asim is looking good so far, I must say, with the bat in hand. He's looked elegant, he's looked in control. And not that excited look on his face, like somebody's making debut for some team or in early times, because he's only played 6 list A games, so pretty young at this level. he's tensed. He's got a job to do, 218 runs with Asif Ali, Irfan Khan, Niazi to come only. So maybe these are the nerves. They don't come at the moment because this ball is swinging around, and they need to put up a good partnership before the big boys arrive and go for the big shots.
Good bouncer. Good pace. It seems like a good prospect. Niaz Khan, somebody who knows his limitations, somebody who knows his bowling. He's into his 5th over, just 15 runs he's given. Cross seam, this ball. And he's hitting the hard lengths. So it's pretty predictable whenever a bowler holds the ball across seam, the length is hardly you'll find few times that the length is full. Otherwise, it is either a hard length or a short one. So the batters need to see the ball in the hand and they get a fair idea of what's coming up. The run-up is pretty balanced. Upright, head still, cross-seam delivery. There we see he goes away, creates this angle, goes wide of the crease. Good action and high arm action. Hits that length really hard. Again a short one, and Salim doing well, leaving it. And this one is judged wide by Imran Javed, my colleague from the years that we played together in National Bank. And he's a wonderful human being, used to be a very fine all-rounder, and these days he's doing a great job as an umpire. And rightly called this a wide. I don't know why Niaz Khan was surprised, because this one was way outside the leg stump. It's not on height that the umpire called, otherwise it would have been the other umpire signaling that. Yeah, he's one of the finest in our domestic, Imran Javed. Onto the leg stump, easy pickings. Couple of runs for Salim as this shot brings up 50 for Faisalabad, just losing 2 wickets. We're just into the 11th over. Salim's looking really good. He needs to continue doing the same because a lot depends on Salim, how he takes this inning forward. Yes, he is the man in form and he needs to continue. Doesn't need to think about who is coming, who is on the bench. He needs to understand that it will be all him, importantly. Good cricket. Very good cricket by Salim. He'll just guide it to third for 1. He knows that he needs to stay. 11 gone. 52 for 2. Yeah, I've just received a wedding invitation. Mohammad Hamza, our cameraman, is getting married. There is one wedding invitation I've been waiting for the ages, and it's just refusing to come. What are your plans, Ali? Let me do the Sikandar Baksh today. Because he is not around, so somebody's got to do it. I'm gonna come back to you, Salman, but I'm gonna congratulate first Mohammad Hamza. He's starting his new chapter in life on 19th, Sunday. So congratulations, Hamza. I hope this new inning of your life provides very fruitful for you. And now coming to the second question. You have to. Sometimes in life, you have to give the answers. So we want to know, where is that wedding card everybody is waiting for? The whole crew of Transmedia is waiting for one wedding card, which belongs to Mr. Ali Yunus. And I'm sure if Sikandar Bakht is watching, he'll be happy because I'm doing a Sikandar Bakht today. There we are. Sikandar Bhai, you must be watching. So I'm doing what you used to do. But we have the same answer. It's not changing. Great things take time. Pretty funny that, but I really hope that you don't do a Angelo Matthews. Otherwise, you'll be timed out.
Just about on time. Don't worry about that. Please, no more Angelo Matthews. With you and Sikandar Bhai both on my side, you're not going to let me do that. I'm pretty sure Don't about that. drag us in. We are both trying that you get over the line somehow. One day, one day. It's 54 for 2. Salim is looking good. He's on 14 at the moment. It's very important for Faisalabad that he carries on. Beautiful. Just left him. Angling in and then left him. That's what he's suggesting, that there is nothing I could do about it. Because it was such an ideal length to bowl at. We've already seen a fifer from Arshad Iqbal, the third that we have seen this season here. Because he's been bowling in this area, in this length, continuously getting wickets. Yes, you bowl this wonderful line and length, and suddenly all the classic batters even become vulnerable, because that is such a good line, good length, and this movement that is happening there due to the overcast conditions. And the newer ball, and Abbas Afridi steaming in. So things looking good for the bowlers, but whenever Salim hits one in the middle, he just looks so organized. I hardly have seen anybody so organized, and I hope that there is no commentator's curse, because the guy is in good form and I want to see him scoring runs. Sam Ayub earlier today missed a double 100, would have loved to see that innings because he's such an attractive player. So every player who especially is pleasing on the eye and at the same time carries a lot of talent is definitely someone that you pray that he makes it big for Pakistan. There's a sweeper now in place because the restrictions have opened. He has a sore thumb today. Remember in the morning he went off the field. His thumb was bleeding. There we see again Mr. Hashmi. He has a long CV. If I start reading it out, yes, he's an analyst at NCA, analyst with Multan Sultans, analyst with the KP team, analyzing all around the world with different franchise teams. And he's a proper foodie as well. And above that, he's also the analyst at GIC. GIC rocking everywhere. 12 overs gone. 56 for 2, Faisalabad. 70 for 5, Sri Lanka. नियाज खान का पहला स्पेल खत्म हुआ, 5 ओवर्स किए, 20 रन दिए और उनकी जगह पर आजम खान आएंगे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। 26 विकेटें उन्होंने हासिल की इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में 16 की औसत से। और अभी पिछले मैच में भी जो इनका डेब्यू था लिस्ट ए में 4 विकेटें हासिल की। यहाँ स्पिन मिली है इनको। पहली गेंद से अच्छे लग रहे हैं दोनों, आसिम और सलीम जो हैं बेहतर पार्टनरशिप है, गेंदों को मेरिट पर खेल रहे हैं, अच्छी रनिंग कर रहे हैं, विकेटों के दरमियान ज्यादा बाउंड्रीज को नहीं देख रहे। उस तरह के स्पिनर लगते हैं जो विकेट टू विकेट बॉलिंग करना जिनको पसंद हो। 5 फील्डर हैं इस वक्त दायरे में, तो स्पिन बॉलिंग करना जो है वो इतना आसान है नहीं किसी के लिए। लेकिन अच्छा आगाज आजम खान की जानिब से। एजाज Exactly.
क्योंकि आप ऑलरेडी पहले गेम में विकेट्स ले चुके हैं, उसके बाद यकीनी तौर पर टेल अप होती है। यार जो विकेट कीपर और आसपास के फील्डर हैं वो बावर करा रहे हैं हर गेंद के बाद कि वो कितनी अच्छी गेंद थी। बैट्समैन के कानों तक ये बात पहुंचना भी बहुत जरूरी होती है, उसको और ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। यही वजह है कि ये ज्यादा बेहतर क्रिकेट टीम है दूसरों की निस्बत। ये पेशावर की टीम है कि मिलकर खेलते हैं, यकजान, यकदिल, यकजान। एग्जैक्टली और विकेट कीपर जो है बड़ा अहम रोल होता है कि वो सेंटर ऑफ पॉइंट है, उसने तमाम फील्डर्स को लेकर चलना है। और कभी कभार हमने देखा कि इवन जो बॉलर है उसके पास भी बड़ी अच्छी टिप्स होती हैं उसके लिए। पहली बार फ्लाइटेड डिलीवरी की, ये ओवर पिच हुई, स्क्वायर ड्राइव करके 2 रन हासिल किए सलीम ने। फिर से अच्छी रनिंग विकेटों के दरमियान 59 पर 2। पर ये फासला इतना दूर नहीं है इन बादलों का इस स्टेडियम से, लेकिन इतना थ्रेटनिंग भी नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले न्यूज़ मिली कि जो G15 का एरिया वहाँ पर बारिश हल्की फुल्की शुरू हुई है, जो इस्लामाबाद का एरिया, और उसकी वजह से हवा में जो खुनकी है वो थोड़ी बड़ी है, दर्जा हरारत गिरा। ऐसा ऐसा जो रन औसत है ये भी बढ़ने लगी है फैसलाबाद की। 4.5 हुई, 6.4 चाहिए। किसी हद तक सुख का सांस दोनों बैट्समैन लेंगे। मोहम्मद इलियास और नियाज खान के हटने के बाद रन्स यहाँ पर बनते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छी टेक्निक का होना ज़रूरी है। आपको बॉलर्स का इंतखाब करना पड़ता है, अपने गेंद का इंतज़ार करना पड़ता है। आप ज़्यादातर शॉट जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते इस पिच पर। पिछले मैच में 250 का हदफ कराची ने हासिल किया था। शान मसूद की मिसाल इनके सामने होगी, किस तरह बैकफुट से खेले थे। यहाँ पे भी बैकफुट पे ही खेलने के लिए कोशिश हैं आसिम अली नासिर। जी हाँ, शराकत तो यकीनी तौर पर बेहतर है, लेकिन अब्बास आफरीदी जो कि इस वक्त बॉलिंग करवा रहे हैं, विकेट्स ले चुके हैं। 7 विकेटें उनकी इस करंट इस डे के कप में, और उससे पहले जो ट्रॉफी के मैचेस थे उसमें भी इनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर थी। लेकिन चूँकि अभी तीसरे ओवर में विकेट लेस हैं, के पास भी एबिलिटी है कि वो पार्टनरशिप ब्रेक कर सकें। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, एफर्ट बॉल थी। अब्बास आफरीदी आमतौर पर ये हैरत ज़दा करते हैं बैट्समैन को अपने ओवर में एक आध तेज़ गेंद करके। इनकी चेंज ऑफ पेस होती है वो तेज़ गेंद होती है। अच्छा बाउंस है इस वक्त, विकेट कीपर भी थोड़ा सरप्राइज हुए, क्लीनली इसको पिक ना कर पाए, और काफ़ी जो रफ्तार थी वो भी तेज़ थी, उसने भी सरप्राइज किया विकेट कीपर को। एक दो बरस पहले के मुकाबले में अब्बास आफरीदी की जो बॉलिंग पेस है वो ज़्यादा हुई है, क्योंकि अच्छे इनको मौके मिल रहे हैं। अरशद खान की अच्छी सोच है, ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ियों को जिनमें सलाहियत है, पोटेंशियल है, नबी गुल है जिनमें, इनके अलावा साहबजादा फरहान खुद कप्तान वो भी नौजवान है। आमिर अजमत को आज मौका दिया गया। अब्बास आफरीदी, नियाज खान, ये अच्छी सोच है इनके हेड कोच की और सेलेक्टर्स की पेशावर रीजन के, कि ऐसे खिलाड़ियों, ऐसे घोड़ों पर ये इंहिसार कर रहे हैं जिनमें पोटेंशियल है बहुत आगे बढ़ने का, आगे तक जाने का, जिस्मानी तौर पर फिट हैं, सलाहियत है,
सिर्फ मौके की जरूरत है इनको ऐसे बड़े स्टेज पे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इन बॉलर्स के लिए साकिब जमील, उनको भी काफ़ी मौके मिल रहे हैं, गो कि वो विकेट्स उस तरह से नहीं ले पा रहे, लेकिन फिर भी जो अरशद खान है उनका ट्रस्ट है कि ये तमाम तर हमारा फ्यूचर एसेट है, फ्यूचर की तैयारी है। वो यकीनी तौर पर इन यंग जो प्लेयर्स हैं, और पेशावर ने अब तक अच्छा परफॉर्म भी किया इन खिलाड़ियों की बदौलत। कोई फील्डर स्लिप में नहीं, एक खिलाड़ी को शॉर्ट थर्ड पे आगे लाया गया है। खासा आगे निकल गए थे और वहीं से इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। लेग बाई का इशारा अंपायर की जानिब से। बहुत देर के बाद 4 रन पाए फैसलाबाद की टीम ने, इम्प्रोवाइज किया था यहां। थोड़ा सा वॉक इन किया और बॉल ड्रिफ्ट कर गई लेग साइड पे। कीपर ने ट्राई जरूर की, लेकिन उनकी दस्तरस से ये बॉल दूर थी और इवन फील्डर की भी, तो उसकी वजह से 4 रन हासिल हुए। 14 ओवर गए, 65 पे 2 और इसी दौरान पानी का वक्फा। मोहम्मद हुरैरा और फैजान दोनों विकेटें इलियास ने हासिल की और दोनों 20-20 गेंदें खेलने के बाद आउट हुए। इससे यकीनी तौर पर उनको परेशानी लाहक हुई होगी। सलीम ने उसके बाद जमकर मुकाबला किया है। पेशावर की बॉलिंग अटैक का आसिम अली नासिर उनका साथ दे रहे हैं। खासी लंबी बैटिंग लाइनअप है। आसिफ अली, इरफान नियाजी, उनके अलावा अतीक और अबू बकर, ये भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं। अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे आजम खान। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है आजम, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक जो हैरत की बात है कि पेशावर से या जो पाकिस्तान के ये इलाके हैं, सरहदी इलाके, यहाँ से कोई अच्छा लेग स्पिनर नहीं सामने आ रहा। हालांकि सरहद के उस पार जो हैं कितने अच्छे रिस्ट स्पिनर आ रहे हैं अफगानिस्तान की टीम में। अरशद खान अपने ज़माने के बहुत अच्छे फिंगर स्पिनर थे, तवील कामत थे। और अच्छा स्वीप शॉट, 4 रन मिल जाएंगे। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर थे,
लेकिन अच्छा गैप ढूंढ निकाला आसिम अली नासिर ने। क्रॉस खेला लेकिन प्रोडक्टिव रहा। 15वां ओवर है और आजम को बड़े बाखूबी अंदाज में शॉट खेला, बिल्कुल विकेटों के सामने था, रिस्क फ्री और गैप निकाला। वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। यहाँ बॉल इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी आसिम को। इस पार्टनरशिप को खत्म करना होगा। पहले 10 ओवर्स की अगर हम बात करें तो दोनों टीम्स तकरीबन बराबर रहीं। और अभी चूंकि 15वां ओवर इख्तिताम पजीर होने को है, थोड़ा सा वॉचफुल है। लगभग रन रेट अब जो दरकार है वो 7 पे जा पहुंचा है। well, इस ओवर में अब तक 5 रन बने। इख्तिताम हुआ, 15 ओवर गए, 70 पे 2। पता किया कह रहा अनफिट है यार, छोड़ो फिर पूछ लेते हैं। पार्टनरशिप 33 पे जा पहुंची, गो के ऑलमोस्ट रन अ बॉल है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा एक्सेलरेट करना होगा ताकि जो रन रेट इस वक्त तकरीबन 7 को टच होने को है उसको वेल इन चेक रखा जाए। दूर से खेला। अच्छे लग रहे हैं सलीम जो है, कॉम्पैक्ट हैं, ज्यादातर गेंदों की लाइन में आकर खेल रहे हैं। बहुत अरसे के बाद फैसलाबाद सिटी से एक ऐसा खिलाड़ी आया है जिसकी बैटिंग पर बात हो सकती है। एजाज अहमद जूनियर और मोहम्मद रमजान थे ये दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स। फैसलाबाद से अच्छे बॉलर्स आते रहे लेकिन बैट्समैन जो हैं फैसलाबाद सिटी से ही ना होने के बराबर आए। मोहम्मद रमजान ने अपना जो डेब्यू टेस्ट मैच था, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे मोहम्मद सलीम की तरह, वो यहीं खेले थे इसी मैदान पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जिस टेस्ट मैच में अजहर महमूद और अली नकवी ने सेंचुरियां बनाई थी। अच्छे बैट्समैन थे, इन दिनों चीन की टीम के साथ है मोहम्मद रमजान। सईद अजमल, शाहिद नज़ीर, बॉलर वहां से अच्छे आते रहे। वसीम हैदर जो पाकिस्तान के इस वक्त सेलेक्टर हैं, नेशनल सेलेक्टर, वर्ल्ड कप विनर में भी वसीम हैदर का शुमार किया जाता है। वो बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर थे वसीम हैदर। एग्जैक्टली, और आपने सही कहा, सलीम जो कि अमंग द रन्स हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। यकीनी तौर पर जो कोच या कैप्टन है उनको इसी तरह के मिडल में बैटर्स चाहिए होते हैं जो कि 70-80 अच्छे रन्स कर जाएं जब उनकी टीम को ज़रूरत हो। लेकिन इस वक्त अब ज़रूरत है चेस की, तो आज भी उनका जो अच्छा टेस्ट होगा। अपील की लेकिन अपनी क्रीज से बाहर थे और शायद हाइट का भी कुछ फैक्टर रहा। एक कदम बाहर निकाला क्रीज से, क्रॉस खेलने गए लेकिन अब्बास की अपील जरूर, क्योंकि काफी देर से वो इस कोशिश में है कि उन्हें एक आध विकेट मिल जाए। ये हल्की हल्की ये बूंदाबांदी के आसार हैं इस वक्त मैदान में। बाहर को दबाव में लेने की कोशिश की और
ये चारों तरफ से अपील की गई और मुतासिर हो गए अंपायर। तारिक रशीद ने देर से अपनी उंगली फजा में बुलंद की और आसिम अली नासिर जो हैं वो खासे मायूस नजर आ रहे हैं। स्कॉट बिहाइंड के फैसले से ये अपील दर अपील हुई। जी हाँ, बहुत ज्यादा आवाजें सुनने को मिली प्लेयर्स की जानिब से और इस वक्त दोनों अंपायर्स क्योंकि गुफ्तो शनीद में हैं, लेकिन ये बॉल जो कि थोड़ा सा बैकअप लेंथ था लेग साइड पे, यहाँ से ऐसा लगता है कि गेंद निकल चुकी थी जब तक इनका बल्ला आया गेंद की लाइन की जानिब। पहले स्क्वायर लेग अंपायर को देखा, फिर सामने देखा और जब अपील खत्म होने को थी तो उंगली हरकत में आ गई। आसिम अली नासिर जो अच्छा खेल रहे थे 17 रन बनाकर आउट दिए गए 74 पर 3। वेल, इरफान खान नियाजी आ चुके हैं। 12 मैचेस, 141 रन, 46 इनका बेस्ट है, लेकिन आज इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की ज़रूरत है उनको फैसलाबाद की टीम के लिए, क्योंकि 4 मैचेस में से सिर्फ एक में फतह है। यहाँ एक बार फिर हम देखना चाहेंगे कि गेंद जो है ये ग्लव के कितने करीब थी। यहाँ देखिए गेंद गुजर गई, बल्ला बाद में आया और पहले एंगल से ऐसा ही महसूस हुआ और इनने पीछे मुड़कर देखा जरूर था, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अंपायर जो हैं ये अपील से मरूब हुए हैं। बहरहाल मायूस होंगे यहाँ आसिम अली नासिर 74 पर 3। बिल्कुल जगह नहीं दे रहे। सलीम जो हैं हवा में तेज आते हैं, इससे इतना आसान नहीं है निकल के भी इनको शॉट खेलना, लेकिन इस पिच पर इन पे कदमों का किया जा सकता है इस्तेमाल, उतनी ज्यादा टर्न नहीं है। फिर जल्दी करनी पड़ी शॉट खेलने में सलीम को, जिनको नए पार्टनर अब मैसर आए हैं इरफान नियाजी, वो स्पिन को बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप की जरूरत है इस हल्की हल्की बूंदाबांदी में भी। सख्त विकेट टू विकेट लाइन ऑफ अटैक है आजम की तरफ से, और आपने बात की कि थोड़ा सा कदम निकाल के खेल सकते हैं, लेकिन हाल 3 विकेट जो गिरे हुए हैं उसका प्रेशर है इस वक्त, इसकी वजह से सलीम वन ऑफ द बैटर हैं जो कि थोड़ा अटैक कर सकते हैं स्पिनर पे या पेसर पे। ये आप देख सकते हैं, ये सबूत है उस बूंदाबांदी का, क्योंकि बादल ये बहुत ज़्यादा गहरे हो चले हैं, खास तौर पर ये मैदान की मगरबी सतह में, और निकल आए नियाजी और उन्होंने बात खोल दिए। छक्के से आगाज किया लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने। जी हाँ, चार्ज किया फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और
खतरा मोल लिया, उसका नतीजा ये प्रॉफिट, हाई मार्जिन 6 रन्स। और यकीनी तौर पर इस तरह के स्ट्रोक चाहिए इस वक्त फैसलाबाद को। एक बार फिर निकल कर खेला, इस बार जा पहुंचे नियाज खान, 2 रन का और इजाफा। अच्छी क्रिकेट इरफान और सलीम की जानिब से। विकेट गिरने की भी उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की, फौरन ही जो है वो अपने रिवायती अंदाज से शॉट खेल शुरू किए, इसकी जरूरत भी है। शुड बी कैलकुलेटेड। फुल शॉट खेला, गेंद पहले गिरी। 17 ओवर्स के बाद 84 पर 3। छह 6.46 की औसत दरकार है। मौसम को देखते हुए ही यूं दिखाई देता है इरफान नियाजी को प्रमोशन मिली। अतीकुर रहमान इनसे पहले बैटिंग करते हैं, अबू बकर खान वो इनसे पहले आ सकते थे, लेकिन शायद जो डकवर्थ लुइस मेथड है उसका अगर इत्तलाक होता है, फैसलाबाद की टीम 3 ओवर्स और हैं, 20 ओवर्स पर फिर फैसला हो जाएगा मैच पर, इसे आगे रहने की जरूरत है। और इसे उड़ा दिया और फील्डर गेंद के नीचे आना चाह रहे हैं और ये कैच होना चाहिए। यहाँ अच्छा कैच नबी गुल का डीप में, अपनी कलाई की मदद से छक्का लगाना चाहते थे, बुलंदी मिली लेकिन फासला बिल्कुल नहीं इरफान को। अच्छा कैच, क्योंकि आसमान पर भी बादल जो है वो सफेद, बॉल भी सफेद, इसको कैप्चर करना और फिनिश करना परफेक्ट। लेकिन तेजी में अपनी विकेट गंवा बैठे यहाँ पर इरफान, जो कि बड़ी हिट लगाने गए थे ऑन साइड पे, लेकिन काफी स्कूप कर गया, ऊपर की तरफ बॉल निकल गया। बड़ी देर तक जगह बनाते रहे और एट द एंड अच्छा टेक किया। यहाँ 4 विकेटें गिरने के बाद अब और मुश्किल होगी डीएलएस पे भी फैसलाबाद को। 84 पर 4। Next up. दो 6 और 0 ये अब तक इनके रन्स की तरतीब है। पिछली 3 इनिंग्स में आसिफ अली के 2000 रन्स बनाए हुए हैं, सेंचुरी इससे पहले इनके नाम है। एक बड़ी इनिंग्स की जरूरत है यहाँ पर, कप्तान की इनिंग्स की फैसलाबाद को इनसे। पुल शॉट खेल दिया, फील्डर थे पीछे लेकिन गेंद उनसे दूर चली और उनसे बरतर भी। ये भी छक्के से शुरू हुए हैं आसिफ अली नियाजी की तरफ। जी आते ही स्पीड लगाई, थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ बॉल और बहुत खूबसूरती से इसको मैनेज किया ऑन साइड पे, और परफेक्शन इतनी बेहतर थी कि फाइन लेग के ऊपर से बॉल गई 6 रन्स के लिए। डीएलएस के मुताबिक अगर आपने रन चेज में आगे रहना हो तो सिर्फ आपको चौकों छक्कों की जरूरत नहीं होती, आपको जो विकेट है वो भी बचाना पड़ते हैं। लेकिन ये जो अंदाज है ये शायद आसिफ अली को भा जाएगा, क्योंकि उनका यही अंदाज है खेलने का। वो अगर 50 या 45 ओवर्स को खेलने जाएंगे तो शायद ज्यादा एतमाद ना दिखा सकें जिस तरह ये पहली इनिंग्स में इनके साथ हुआ है।
क्योंकि यहाँ जितने कम ओवर्स को वो टारगेट करेंगे तो ऐसे में आसान हो जाता है इनके लिए खुलकर खेलना। अमंग द रन्स नहीं है। इवन जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 3 मैचेस खेले उसमें भी इन्होंने इतने ज्यादा रन्स नहीं किए। लेकिन वही बात है, वक्त की बात है कि किसी वक्त आप क्लिक कर जाएं, आपका दिन हो। और यहाँ पर जिस अंदाज से या जो कैलिबर कह लें, जो स्टाइल है आसिफ की खेलने का, वो उनको भा जाए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 40-50 बॉलों में वो अच्छा 70-80 रन कर जाएं। इरफान नियाज़ी खड़े खड़े इस गेंद को उन्होंने हवा दी। रिस्ट में ताकत है लेकिन इतनी नहीं कि वो खड़े खड़े छक्का लगा सकते। ज्यादा तेज बॉलर भी नहीं थे अब्बास आफरीदी। मुमकिन है अगर यही नियाज खान या मोहम्मद इलियास को वो फ्लिक करने के लिए जाते तो इसी शॉट पर बाउंड्री को क्लियर कर जाते। एग्जैक्टली क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में ये इस वक्त चीज़ है कि आपने तेज़ खेलना है, लेकिन कैलकुलेटेड कितना होगा, गलती हो सकती है। और वही गलती कर गए कि बॉल को बहुत ज़्यादा हवा में खेल गए। और रिस्टी शॉट्स पे आज विकेटें गिरी हैं। ये पिच जो है गेंद यहाँ रुकती है, इसलिए वो इतना आसान नहीं होता कि रिस्ट से आप लेग साइड में खेलने के लिए जाएं। बेहतर खत्म किया छक्का लगने के बाद इस ओवर को अब्बास आफरीदी ने 93 पर 4। इरादों को जांच लिया है कप्तान साहबजादा फरहान ने। आसिफ अली के डीएलएस के मुताबिक इस वक्त 133 रन होने चाहिए थे 4 विकेटों पर 20 ओवर्स के बाद, अगर फैसलाबाद ने आगे रहना है। तो अभी तक ये पीछे है डीएलएस। जब काउंट होगा 20 ओवर्स के बाद लगता है ऐसे कि अभी तक ये पीछे हैं उस पे। स्पिनर को हटा दिया है कप्तान ने। दोनों एंड पर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि खेल किसी भी वक्त रुक सकता है, तो वो नहीं चाहते कि ज्यादा रन्स चले जाएं। और ऐसे में अली यूनुस कमेंट्री बॉक्स में आ पहुंचे हैं। ओवर टू अली। Thank you very much, Tariq Said Saab. 171 more runs to win. 26.5 overs for Faisalabad to do that score. One eye would be on the scorecard, definitely, because the rain is around the corner. And you can already see the urgency in run scoring. They started to score runs because at the end of the 20 overs, Faisalabad needs to be at 133 for 4. And if they lose a wicket here, the equation will change. It will increase. It will go to 155 if they lose one more wicket. Noman Chaudhary is here alongside me. Noman, they'll have to decide if they go for the runs, but they have to keep the wickets in hand too. Nicely driven. Should look to get 2. No, they settle for 1. That's where the difference is between Peshawar and Faisalabad, running between the wickets. You're absolutely spot on, Ali. They got to understand, they got to make sure that they are well ahead of the DL score. And for that reason, we have seen Asif Ali scoring more runs and just 7 deliveries of his innings than his total runs in the tournament. In 3 innings, he's only scored 8 runs in the Pakistan Cup so far. And today, in the first 7 deliveries, he has scored 11. So that is where you can understand that they're going after the target, the small margin, the small
calculations coming into play. Now they're stealing a quick single. That's good running between the wickets. That's good calculated approach by the Faisalabad region. KG is disappointed because he sets high standards as far as fielding is concerned. So you can see the urgency in run scoring. At least one thing Faisalabad is doing right is taking those singles. The rotation of the strike. Keep the scoreboard ticking. Lofted over the head of the fielder. Has it gone all the way? No, not quite. Just one bounce and over the ropes. Asif Ali has announced himself with that boundary. 100 up for Faisalabad. Good shot. Good improvisation by Asif Ali. It was an overpitch delivery. Belted straight over the head of the bowler. And gets a good boundary for his side. And with just a blink of the eye, Asif Ali has moved to 15. The right approach by these two batters. And Asif is known for batting in such circumstances. Once you're running out of the time, once you're running out of the deliveries, Asif Ali will make sure that he'll keep pouncing on runs. A single through the sweeper cover will end the over. The battle goes on. 102 for 4 at the end of 19. Disappointing faces at the moment for Faisalabad. Huraira, Ali Aswad. But it's been a good day for Arshad Iqbal. Took a fiver here, third seamer to get a fiver here at Rawalpindi this season. Ahmed Danial did, Hunain Shah did, and Arshad Iqbal did today. And you know the similarities between these three bowlers was the length they bowled at. Spot on according to this pitch. That is why they've been successful. But all eyes at the moment would be on this man, Asif Ali. If he gets going, if he stays, no score is enough. Edged, not quite very intended. Sherry Mughal also there on the boundary line. Yeah, he's always near to the action. That's for sure. Both, not just Asif Ali, but Sherry Mughal as well. Very close to the action, very excited. We're into over number 20. Just to remind everyone that 20 overs are necessary, just as these guys are necessary to have. Wow, these good-looking men. Yes, and gone. No, says umpire. That was a huge appeal. Umpire Tariq Rashid not interested at all. Wow, that was a good delivery followed by a loud shout. It took everyone by surprise. Outside the line of off stump, trying to cut that one towards the backward point. Up goes Abbas Afridi. So does Amir Azmat. Not so the finger from Mr. Tariq Rashid. Beautiful. Oh, no. Don't do that. Don't do that, Amir Azmat. Just threw him. Come back for the second. This is where you let your bowler down. When you keep missing these simple deliveries. Right through him. But then again, you cannot blame Amir Azmat. He's not a proper wicketkeeper. He's a makeshift wicketkeeper, Noman. Well, absolutely. That was another peach of a delivery, leaving Mohammad Salim in absolute shambles. Amir Azmat Burki batted at number 3 today. Salim is holding one end.
He's taken his time, 35 deliveries, 25 runs at the moment with this single added. So this can be a good combination. Salim from one end and Asif Ali from other hand can use the long handle, what he's known for. He's known for his big hitting, big six hitter he is. But can he do it for a longer period of time? Because still 159 runs to get. So he'll have to do it for a longer period. Not a cameo won't help here. As you suggested, 30, 45 runs, they won't matter. You'll have to get a big one, get 100. At least a 80, 90 not out. Because if he gets to 80 or 90, he'll get those runs at a quick rate. That will benefit the side. Because that is the point we've been making for the last 5 days, Ali, that you're playing at the country's premier listed tournament. You're playing with youngsters. You're playing with the top domestic performers. You're an international player. And you have to stand out in terms of your performances, in terms of your adaptability to the situation, just like the equation and situation we have right now on our hands, that they have to make sure that they stay ahead on the DLS method. So that is where your experience, your adaptability comes into play. And Asif Ali, he had a good start. 18 of 11. And what Faisalabad would want is they would want Asif Ali to stick around for at least next 7 to 8 overs. Just making sure every fielder is in the right place. Khurram Shahzad has had this paper for a while now. All these calculations going on. Good cricket towards third. One more run added to the total. 109 for 4 Faisalabad. 111 for 7 Sri Lanka. "24 runs behind Faisalabad at the moment as far as the DLS is concerned. But Noman Chaudhary, you being the local guy, look up in the sky and tell me if it's going to rain or not. Ali, I tell you what, I'm a local guy. I can just tell you from the forecast. I can't just predict. Tell you what, the weather is just so unpredictable here. But this guy, he is very experienced, very predictable in terms of taking wickets. 25 wickets in 28 games. Off spinners have been a rare sight in Pakistan's domestic cricket for the last few years. Sajid has played some international cricket for Pakistan. He's got 8 for against Bangladesh in Bangladesh. This is going to be a good battle. Asif Ali against Sajid Khan, because we know that he's going to go after him. I guarantee you. Square leg, mid wicket, long on. Hurry! He does. Yeah, Asif like to play on the onside, and that was the reason why we have seen when Asif was facing, we had deep square leg, deep mid wicket, deep long on at the fence. But this time, gently nudged, taken a single, get to the other end. Great length, great length. And line also. As per the field, that is what you were mentioning, the experience of Sajid Khan. Because he has played so much longer format, he has that control in his line and length. And he knows these conditions well. Sweeps it beautifully. Beautifully well. Asif Ali gets a boundary. Good anticipation by Asif Ali. He knew that fielder was not placed at deep backward square leg. So all he had to do was to place in the gap. The placement was perfect. The timing, it has always been immaculate by Asif Ali.
Once it goes off Asif's blade, it was always racing across the fence for a boundary. Now he has got a start. He needs to convert this into big runs. Goes again through the same region, but that's a very good stop. Abbas Afridi at shot fine has certainly saved a boundary. 8 runs of Sajid's first over. Once again bending on one knee. And have a look at this for a stop. Good athleticism in the field by Abbas Afridi. Certainly saved a boundary, 117 for 4. "17 runs behind Faisalabad at the moment. I'm talking about the DLS par score. They should be at 134. And if they lose wicket here, that will increase. The par score will go beyond 150. So here's the situation. You have to keep your wickets in hand. You have to accelerate on run scoring too. And it's spin from both ends now. Azam will bowl well without a wicket. But this is going to be a good battle. Asif Ali, we know that he's going to go after anything that is in his zone, in his eye line. But we see a different approach. He's taking his time, Noman. And that's good to see. Things that we've been talking about, that you got to stand out in terms of your approach. And today, Asif Ali is doing that. But this guy, he seems better. And that's good to see. Concussion replacement. Fahim Ashraf got himself hurt while taking a catch. He still managed to take the catch, but was taken off the field after that. Bowl him! Gone through! Brilliant bowling! Gone through the defense of Salim. He's been playing so well against the spinners, but this one, an armour coming in sharply, beating the defense of Salim. Against the run of play, Faisalabad has lost a wicket. Flighted delivery was an arm ball. It kept coming in, inside edge, onto the stumps. Azam Khan has got the wicket of a man who was in form. Mohammad Salim has got a start, but he could not convert that into a big one. 27 for Salim, 118 for 5. Walks in Atikur Rahman at number 7. Just when Mohammad Salim was looking good, he was taken out of the equation. 74 in 3 games. Has a decent strike rate of 112. 150. This guy can surely bat. But he has been brought in at such juncture of the game where they want runs. And they want quick runs, and they do not want him to throw his wicket away. Slip in place for Azam Khan. Punched off the back foot. Off the mark. Atiq. He's bowled really well. Azam Khan just got 1 wicket, that of the informed Salim. Have a look at that, just went straight with the angle. Huge gap between bat and pad. Inside edge also. Getting the best of him. He's a happy man. He'll be disappointed, Salim, because he's been in good touch. And it's always good to score on a bigger venue. Rawalpindi Cricket Stadium. Match being broadcasted. All these things matter. You should have that in your mind.
Because if you score here, there will be more value. Wanted a run, not there. Not there. 22 gone. 119 for 5. Glad that he's back. Fahim Ashraf had this nasty accident earlier in the first inning when he collided with the wicketkeeper. No calling whatsoever. Both were running for the same purpose, to catch the ball, and no one was looking at each other. And that his front hand, the forearm hitting the forehead of Fahim Ashraf, and Ali Shan also hitting his head. Must have heard. And not to forget, he's getting married on 24th of this month, so got to be extra careful. Everyone is getting married around me. Everyone. I'm going to ask the same question, Ali. Do you want me to ask the same question? Or are you going to give answer without me asking? When is that day going to come, Ali Yunus? I've been asked this question so many times. More than I've been asked, how are you? I've been asked this question. And I don't have an answer. Probably my mother has that answer. Don't put blame on others, Ali. Don't put blame on others. At this point of your life or your career, you gotta step up, just as the way Asif Ali is stepping up today for Faisalabad. 25 of 17. He's up against Sajid Khan with deep square leg, deep mid wicket, and long on at fence. The DLS power score has increased, and that was supposed to happen if you lose your wicket, and they did. Salim got out. The power score was, as they were just approaching to the required power score, they lost a wicket. So probably now they would hope that rain doesn't come and Asif Ali stays. The rain should shift to Bengaluru. That's the best can happen. But we all can wish that. We all can wish and pray. Once again, Afif solidly behind that one. A single down to mid-wicket will conclude. Another quick over by Sajid. 23 done. 1, 2, 3 for 5. Oh, great fielding, great fielding. That is the spirit of Peshawar side. They'll always come at you. They will always give 100%, regardless if there's a youngster or an experienced man. Yeah, that's never give up attitude. The fighting spirit is something that stands them out. Asif nudging that, and look at this for a stop. Waqar Ahmed, the substitute fielder, had a decent outing in Quaid-e-Azam Trophy with the bat in hand. Numan, just like their kit color, yellow, they have the same sort of attitude as Australians do. They never give up attitude. They're always at you attitude. Especially in this format, white ball format. They don't have many big stars in their side, but the attitude is such brilliant attitude that you can never write them off. Although when I first saw the lineup of Pakistan Cup, I thought they might not be there where they are at the moment, at the top. But it's their attitude that has made them top the list. And if you look at the journey throughout Pakistan Cup, now they're coming back for the second run. That's good running between the wicket. Asif Ali and Atiq making sure that they complete 2 runs. So Ali, if you look at their journey throughout Pakistan Cup, they have scored good runs. They have chased good runs. They have made sure that they bowl opposition out to lesser totals, and they have defended lesser totals as well. So it just has been the complete package, this Peshawar region side.
And once you talk about the team sport, the team effort, everyone chipped in with performances. Be it Kamran Ghulam scoring half centuries or taking 4 wickets, be it Sajid Khan from the lower order chipping in with the bat in hand. The complete team effort has been shown. Be it the experienced Adil Amin scoring 2 half centuries. Beg your pardon, 3 half centuries have been corrected right at the spot by our statistician. And a dot ball will conclude Azam's over. 24 done, 127 for 5. I'm taking your phone away. You read everything from your phone. The messages, I mean, not the stats. We got Farhan Nisar for that. Good man. 24 gone, 127 for 5. Sajid Khan, the man with the best attitude on a cricket field. I just love the way he batted today. He's faced a couple of deliveries. And lots of things happened in those couple of deliveries. He guided one to third, tried the next delivery to play it, scoop it over fine leg, got bowled. Then there were heated argument between him and Arshad Iqbal. So he's that sort of a character who creates something out of nothing. And it's always good to have such players in your side, such animated characters. Another concussion replacement, the wicketkeeper Ali Shan. Asif Ali playing it with straight pat. He's spending some time in the middle. I tell you what, you're seeing a different looking Asif Ali today. The question, Oman, is for how long can he keep those nerves? Can he control his nerves? Because we know that it's his instinct, it's in his DNA. That's 6. He bowled him. Not long. Not much time for Sajid Khan to get his wicket. Just when we were talking about the quality and the patience of Asif Ali, he's lost on it. He's lost on the fuel and bowled himself. Yeah, beaten for flight. And look at the dejected looking face of Fahim Ashraf and a long walk to the head by Asif Ali. This was a flighted delivery on the back foot, trying to cut it. And there goes the celebration from Sajid Khan. The delight, the absolute delight. And the dejected looking Asif Ali going back to the heart. 30 of 27. 1, 2, 8 for 6. There's never a good time to lose the wicket, but this time was the worst for Faisalabad. Just when they were catching up to that DLS power score, they have lost 2 wickets. Irfan Khan Niazi, Asif Ali, and now it's up to 2 young batters, Atikur Rahman and Abu Bakr Khan. What can they do? Because we can clearly hear the thunderstorm. Rain is just around the corner. Thick, dark clouds. Bangalore, please. Yeah, dot ball will conclude a successful over from Sajid. 25 done, 1, 2, 8 for 6. Yeah, just when Asif Ali was looking settled, he was very patient. He was undone through a flighted delivery. Went back, trying to play that one towards the covered region, but ended up losing his middle stump. But it has been just
that kind of a day where every now and then you see the recovery coming in play from Faisalabad. Two new batters in the middle, and they have to make sure that they get some runs for Faisalabad. Abu Bakr Khan, 310 runs in 16 matches with a best of 65. Nicely fended this one towards the short mid-wicket region. These two batters have to make sure they spend some time in the middle, they get their eyes settled in. अच्छा स्पेल किया है आजम खान ने, बिल्कुल विकेट टू विकेट, ज्यादा जगह नहीं थी, खड़े खड़े खेलना भी इनको इतना आसान नहीं था। सेट बैट्समैन मोहम्मद सलीम की विकेट हासिल की। और पैदर पे विकेटें गिरने का एक नुकसान ये हुआ है कि अब और पीछे रह गई है फैसलाबाद की टीम। इस मैच में 56 रन डीएलएस पे इस वक्त फैसलाबाद पीछे है। आसिफ और जो इरफान नियाजी की जल्दी आमद थी उसका भी फायदा नहीं हुआ। ये दो अभी भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन विकेट पर हैं। अबू बकर जिनने ये रन हासिल किया, अतीक उनके साथ हैं 132 पर 6। ये पहली विकेट और दूसरी मोहम्मद उरैरा बाहर के गेंद को चेस किया और सिर्फ एज लगाने में कामयाब हुए। और ये वो फैसला था जो काफी टाइम लिया अंपायर ने और आखिर में उन्होंने इसको आउट दे दिया। और आसिम जो थे काफी शॉक में थे और उसके बाद हमने देखा नियाजी आए और उन्होंने एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और यहाँ पे ड्राइव किया अबू बकर ने। चेज है फील्डर के लिए, अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन इजीली कंप्लीट किए बैटर्स ने। यहाँ आसिम अली नासिर थे बैट्समैन जिनको देर से आउट दिया। तारिक रशीद जो हैं ये वो छक्का लगाने की कोशिश की, नियाजी ने वो कैच आउट हुए। इतना वक्त तो स्टीव बकनर भी आउट देते हुए नहीं लेते थे जितना तारिक रशीद ने आई लिया। जी बिल्कुल, तकरीबन बैट्समैन को ये यकीन हो चला था कि कुछ नहीं हुआ और ऐसे में एक फैसला आया कि नहीं। थोड़ी देर फैसला महफूज किया इन्होंने। यहाँ 136 6 विकेटों के नुकसान पर तकरीबन 7 की औसत चाहिए। 6.97 वो अभी भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पूरे ओवर तक बैटिंग की जाए। रिवर्स स्वीप किया, खासा फाइन, 1 रन का इजाफा। अच्छा बॉलिंग अटैक लगा है सलमान पेशावर का, उनकी बैटिंग का मुजाहरा हम देखते आए हैं, लेकिन खासा मुतवाजिन बॉलिंग अटैक भी है। 2 स्पिनर्स हैं। जी हाँ, बहुत इम्प्रेसिव अटैक रहा, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की फास्ट बॉलर्स ने, विकेट टेकिंग बॉल्स किए और शायद फैसलाबाद के बैटर्स को अच्छी तरह जानते थे बिकॉज पहले गेंद से तमाम फील्डर्स जो थे रिंग के, वो रिंग से आ रहे थे। फिर भी फैसलाबाद के बैटर्स ने सिंगल्स पे फोकस नहीं किया, जोर जोर से स्ट्रोक्स मारते रहे और बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में अपनी विकेटें गंवाते रहे ये सभी लोग। और स्पिनर्स नहायत ही इम्प्रेसिव। हम सबको मालूम है कि साजिद खान का जो एटीट्यूड है वो एक फास्ट बॉलर वाला है और ये अटैक करते हैं बैटर को, चैलेंज करते हैं उसे। और आसिफ अली की बड़ी विकेट इन्होंने हासिल की और दूसरी तरफ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो भी बहुत इम्प्रेसिव रहे, विकेट टू विकेट बॉल किए उन्होंने। फुल शॉट खेला, यहाँ पर 2 रन मिलने चाहिए, लेकिन ज्यादा अर्जेंसी नहीं दिखाई। अबू बकर अतीक दोनों ने 138 पर 6।
ठीक है 26 और ये इसने स्लाइस कर दी ना हाँ नहीं साथ में यार आजम और साजिद दोनों ने 10 ओवर किए हैं फिंगर स्पिन के और सिर्फ 47 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। स्टिल कंसर्न 2 खिलाड़ियों को शुरू में मोहम्मद इलियास ने आउट किया था, जिसके सबब पलड़ा भारी है पेशावर का। आजम खान अपना स्पेल जारी रखेंगे। अभी 4 विकेटें लेकर आए पिछले मैच में। फ्लाइट इन्होंने कम दी है और जब जब ये फ्लाइट ऑफर की है इनको मार पड़ी है। दूसरा चौका। फ्लाइट तो की है लेकिन अपनी लाइन और लेंथ को मिस किया है और बॉल लैंड ना हो सका और उसका पूरा फायदा अतीक ने उठाया। उसे मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया उन्होंने वेकेंट रीजन में और 4 रन हासिल किए। और इस बार पुअर बॉल था और उस पे ही अपनी विकेट गवा बैठे अतीक। शॉर्ट बॉल था, बहुत वक्त मिला स्ट्रोक खेलने के लिए लेकिन उसको प्लेस करने में नाकाम रहे और आजम को दूसरी कामयाबी हासिल हुई। 7 विकेट्स गिर चुके हैं अब फैसलाबाद के और पेशावर की गिरफ्त इस मैच पे बहुत मजबूत होती जा रही है। लेग स्पिनर को अक्सर खराब गेंदों पे विकेट मिलते हैं। यहाँ फिंगर स्पिनर वो गेंद जिस पर छक्का लगना चाहिए था, अतीक जो है वो मिस टाइम कर बैठे। 13 रन उन्होंने बनाए। लंबी वॉक है उनके लिए पिंडी के पवेलियन तक 142 के साथ। यशवंत नए आने वाले बैट्समैन जो दाएं हाथ से खेलते हैं विकेट पर रुक सकते हैं, लेकिन आज सिवाय एक सलीम के किसी भी बैट्समैन ने रुकने की कोशिश ही नहीं की। फैसलाबाद के खासी मायूस कुन कारकर्दगी है क्योंकि अच्छी बैटिंग पेश थी, रन यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, एक पार्टनरशिप लगी थी जहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे सलीम खेल रहे हैं और आसिम जिनको आउट दिया गया डाउन द लेग, वो दोनों के दरमियान अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली उस डिसीजन के बाद हमने देखा कि बैटर्स ने अपनी विकेट्स खुद गंवाई हैं। यहाँ पे अंपायर्स जो हैं इस वक्त शायद बैड लाइट के बारे में बातचीत कर रहे हैं और मशवरा कर रहे हैं कि क्या इस वक्त गेम को जारी रहना चाहिए या नहीं। यहाँ बादल जो है गरज रहे हैं इस वक्त, आसपास बारिश हो रही है। तारिक साहब क्या बातें कर रहे हैं? जहाँ उन लाइट मीटर मंगवा लिया है, अब इनके लिए फैसला करना ज्यादा आसान हो जाएगा जहां तक लाइट का ताल्लुक है। हालांकि अभी स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं। यूजुअली जब तक लाइट बहुत खराब ना हो स्पिनर्स की बॉलिंग पे मैच रोका नहीं जाता। इसका मतलब है कि खासा प्रॉब्लम हो रहा है, विजुलाइज करने में, बॉल को देखने में प्रॉब्लम आ रही है बैटर्स को। अभी तक लाइट को देख रहे हैं, अगर यहाँ पर मैच रुकता है तो डीएलएस पे 69 रन पीछे है फैसलाबाद। और अंपायर्स ने ये रवाना कर दिया है बल्लेबाजों को पवेलियन की जानिब। फैसलाबाद की टीम जाहिर है कि वो खेलना चाहती थी क्योंकि वो खेल में पीछे थे। यहाँ से अगर मैच शुरू नहीं हो सका तो फिर उनको एक और शिकस्त हो जाएगी, 5वीं कामयाबी मिल जाएगी यहाँ पेशावर को। इनका अभी भी जाने को जी नहीं चाह रहा पेशावर के खिलाड़ियों का। जाहिर है 7 विकेटें ले चुके हैं, 3 और विकेट लेना चाहते हैं और काम तमाम हो जाएगा अपोजिशन का। और ये अभी तक अनबीटन साइड है और नजर आता है इनकी क्रिकेट को देखकर, आपको फील होता है कि ये टीम सबसे ज्यादा जेल्ड इन है, एक दूसरे को जानते हैं। इनके कप्तान इन्हें अच्छी तरह लीड करते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेते हैं। और ये वो विकेट्स हैं जो आज गिरी और ये पहला स्ट्रोक फैजान का
ऑन पे मारना चाहते थे, टॉप एज किया और मिड ऑफ पे बहुत ही शानदार कैच साहिबजादा फरहान का। ये हुरैरा एक बार फिर बाहर के बॉल पे बगैर कदमों का इस्तेमाल किए और ये वो डिसीजन था जिसपे काफी वक्त लिया, काफी देर फैसला महफूज रखने के बाद अंपायर ने फैसला किया कि ये आउट है। और फिर नियाजी एक जोरदार छक्का लगाना चाहते थे, उसे टाइम नहीं कर सके और बहुत ही शानदार कैच, काफी ऊपर चला गया था बॉल और ये वो बॉल है जो वाइड ऑफ द क्रीज जाके आम बॉल अंदर लाए। मोहम्मद सलीम कुछ नहीं कर सके इसका और उसके बाद आसिफ अली एक ऐसा शॉट जो कि से अच्छा शॉट नहीं कह सकते आप, उस पे बोल्ड हो गए। और ये लास्ट विकेट, ये बॉल इतना अच्छा नहीं था लेकिन लकीली इस पे भी विकेट मिली आजम को। 212 रन होना चाहिए थे 27.3 ओवर के बाद। 7 विकेटें गिरने पर अगर मैच जीतना था। फैसलाबाद को खासी तेज हवा है और इस्लामाबाद मारगला से बहुत देर पहले तलात आना शुरू हो गई थी कि वहां बारिश हो रही है, बादल घिर के आए हैं रावलपिंडी में। खेल जो है वो कम रोशनी की वजह से अंपायर ने मुअत्तल कर दिया। कोई पेशावर की टीम जो है हालांकि जीती हुई है इस डीएलएस पे भी, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहे, वो मैच को खत्म करना चाहते हैं। यकसर आउटराइट विक्ट्री की उनको जरूरत है। हुरैरा ने 14 रन बनाए, फैजान 12 रन बना सके, सलीम ने 27 रन बनाए किसी बाउंड्री के बगैर, आसिफ अली 30 रन से स्कोर किए, लेकिन इससे कहीं बेहतर की जरूरत थी ये मैच जीतने और खेल में रहने के लिए इस बैटिंग लाइनअप को। ये बॉलिंग कार्ड पेशावर का और 6 ओवर्स में 34 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया इलियास ने। नियाज खान ने बहुत अच्छा स्पेल किया लेकिन विकेट ना ले सके। अब्बास 6 ओवर्स 29 रन 2 विकेट्स और आजम ने भी 6.3 में 32 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया और साजिद खान 1 खिलाड़ी को आउट किया 19 रन देके अपने 4 ओवर्स में और 27 ओवर्स में 142 रन और 7 खिलाड़ी आउट पेशावर के। मैच समरी 264 रन पेशावर ने स्कोर किए। कप्तान फरहान ने 66 रन की बड़ी उम्दा और जिम्मेदाराना इनिंग्स के लिए कामरान बहुत खुलकर खेलते हुए नजर आए। कामरान गुलाम ने 63 रन बनाए और 5 विकेटें हासिल की। अरशद इकबाल ने करियर में दूसरी ऐसा मौका था 5 विकेटें लेने का और जवाब में फैसलाबाद की टीम अभी तक 142 रन बना सकी है। 7 विकेटों के नुकसान पर 123 रन उनको मजीद चाहिए है, लेकिन मुश्किल ये है कि रोशनी कम है, विकेटें भी कम है और खेल रुका हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं खासी मायूसी है कि हेड कोच हैं तनवीर शौकत और अंपायर अब वापस जाना चाह रहे हैं। उन्होंने पैगाम दे दिया है यहाँ पेशावर की टीम को भी कि यहाँ वक्फा लेना जरूरी है, लेकिन लगता नहीं है कि दिन के इस वक्त जो है इस पहाड़ी इलाके में रोशनी की सूरत हाल बेहतर हो सके। सलमान देखिए जितने बादल हैं और जिस तरह बारिश हो रही है इर्द गिर्द, लगता मुश्किल है कि ये बादल हटेंगे और अगर ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है तो फिर मैच तो पेशावर जीत गया है डीएलएस पे और 142 पे 7 आउट थे और पूरा कह लीजिए कि पेशावर का दिल पूरा यही था कि पूरी टीम को आउट किया जाए। बड़ी मुश्किल से बाहर गए हैं। जहां एक बार फिर आपको बताते चले कि खेल अंपायर ने रोक दिया है कम रोशनी और बूंदाबांदी के सबब। तो यहां हम भी एक वक्फा लेते हैं जिसके बाद हाजिर होंगे ताजा तरीन के साथ।
वेलकम बैक। यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। कम रोशनी के सबब इस खेल को ख़त्म कर दिया गया है। दोनों अंपायर्स ने फैसला किया कि फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों के लिए ऐसी रोशनी नहीं कि बैट्समैन बैटिंग कर सकें, इसलिए जो दोनों टीमें हैं उतरकर उन्होंने हाथ मिलाना शुरू कर दिए हैं। पेशावर की टीम ने 68 रन से डीएलएस कानून पर कामयाबी हासिल की है और अपनी फतूहात का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया है। मुसलसल 5वीं कामयाबी है। फैसलाबाद की टीम 142 रन बना सकी जिस वक्त खेल रोका गया। 27 ओवर्स और 3 गेंदों के बाद 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए। आसिफ अली 30 रन के साथ टॉप स्कोरर है। सलीम ने 27 रन बनाए। कोई बैट्समैन ज़्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका जिसकी ज़रूरत थी। जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, दो खिलाड़ी आउट किए। मोहम्मद इलियास ने, अब्बास आफरीदी और आजम खान ने भी अच्छी बॉलिंग की। एक खिलाड़ी को ऑफ स्पिनर सज्जाद ने चलता किया। साजिद खान 4 ओवर 19 रन और 1 विकेट। ये मैच समरी है। पेशावर को आज पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया था। उन्होंने 260 रन बनाए। साहबजादा फरहान और कामरान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। 5 विकेटें हासिल की। अरशद इकबाल ने बड़ा अच्छा स्पेल उन्होंने किया। गेंद को दोनों तरफ सीम करते हुए नजर आए और जवाब में फैसलाबाद की टीम 142 रन बना सकी 7 विकेटों के नुकसान पर। और मौसम से मुतासरा इस मैच में डीएलएस कानून पे 68 रन से पेशावर ने मैदान मार लिया है। 2 दिन के बाद एक्शन जारी रहेगा। लाहौर वाइट्स की टीम एबटाबाद में खेलेगी। पेशावर से मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में फैसलाबाद की टीम पहुंचेगी। उसका मुकाबला होगा फाटा से। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर ब्लूज का मुकाबला मेजबान रावलपिंडी से है जो आप बराह रास्त देखेंगे। कराची और मुल्तान की टीमें ये आमने सामने होंगी शोएब अख्तर स्टेडियम KRL रावलपिंडी में। अब आज के लिए इतना ही। हमें इजाजत दीजिएगा। 2 दिन के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज और शब खैर। मोहम्मद हारिस और ये विकेट खेल गए, ये हवा में खेल गए और फहीम अशरफ ने बिल आखिर ये संभाल लिया। दोनों टकरा गए थे। अरशद इकबाल ने अपनी 5 विकेट्स मुकम्मल की हैं। यहां पर ये कैच आउट हो जाएंगे। मिड ऑफ को कैच दे गए। Glorious. And this time it's gone. Lofted over the head of the fielder. 60 ball him. Not long. Not much time for Sajid Khan to get his wicket.